एक फ्रेंडली मॅच आसा या टुर्नामेंटा मध्ये एक मनोरंजना रूप जावन एक फ्रेंडली मॅच आसा JSB कासरगोड टीमाच्या सकड रेडी आसा म्हण लागता तशीच मुंबई टीम आयला मुंबईची टीम दिसताना हांगा कोर्टांत कासरगोड तांणी तयार आसाची मुंबईची टीमाक लास्ट कॉल 3:15 तुमकां टाइम दिलेला 3:30 जावन 10 निमिष जाल्ले 3:45 जाल्ले घंटे कासरगोड टीम तयार आसा मुंबईची टीम अर्ध घंटा ब्रेक दांटून घेवन लगलगी 3/4 घंट्याचे ब्रेक जाल्ला नेक्स्ट मॅच मुंबई आणि कासरगोडा मध्ये चलचे आसा मुंबई तांकां लास्ट कॉल हाजे नंतर दोन्ही लीग पंद्याट जावचे आसा दोन्ही सेमीफायनल जावचे आसा एक फायनल जावचे आसा टाइम तुम्ही मिरून आसाची 3:15 प्रारंभ जावक आशिल्ला 3:30 दांटूला तस देखून आणि मस्त टाइम घेवचे ना जे तुम्ही फायनलाच्या टाइमार जावक हांगा फायनल टाइमार जावन जनाना परगांव तुलाना दूर तुलान पुराय हे कबड्डी पंद्याट पळोवका म्हूण सांगून हांगा कोड्याला येवन पावलेची वतल्यांकय सुलभ जावका तशीच क्लप्त समयाचेर सर्व आमगेल्या फिक्चर्स प्रकार पंद्याट येद्दोळतय तुम्ही चंदुरीतीरी सहकार केलेलो आसा आणि मुखार जाल्यारी क्लप्त समयारी तुम्ही येवन सकड क्रीडापटून सहकार केली म्हणून जाल्यारी चंदायरी हे टूर्नामेंट जाता एक पंद्यावळी चंदरीतीरी येद्दोळतय सुसूत्र जावन चोलका म्हणजेलारी आमगेल्या सगळे निर्णायक मॅच रेफरी हांगेल टीम भारी चंद निर्णय दिवन घेवन खंयचे तिरी गोंधळ जायना अशी भारी चंद तीर्प दिवन 7 पंद्य खंयचे एक विघ्न नाशी जलल आसा आणि 5 मॅच 6 मॅच जावचे आसा 6 मॅच ह्या टुर्नामेंटात जावचे आसा कासरगोड आणि मुंबई मध्यंतू ह्या पंद्यावळीचे 8 पंद्य ಒಟ್ಟು 13 पंद्य ह्या JSB प्रो कबड्डी 2022 हंतू चलता आशिल्ले 2-3 पटी कबड्डी विषयी तुमकां सांगला जाल्यार आत्ता मस्त जनांना लाईव्ह तुम्ही मोबायलांत एके स्मार्ट टीव्हीन दवर नशा पुरो उपास तुमकां सांगू इच्छा पावता आमगेले काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेलो चातुर्मासाच्या हे संदर्भाचेर विशेष रुपारी आमगेल्या भारत मोलाचे खेळू कबड्डी म्हणाले या खेळा मुखांतर आमगेल्या समाजाच्या चरक्यांक प्रोत्साह दिवका कबड्डी खेळ खेळच्याक उत्साह दिवका तशीच कबड्डी खेळांतू विंगड खेळ कशी आम्ही खेळता की तशीच कबड्डींतूय आम्ही मुखार येवका म्हणाले एक चांग उद्देशान आमगे समाजा जनाना देशांतू विदेशांतू कबड्डीन जलारी नाव घेवका म्हणाल उद्देशान JSB प्रो कबड्डी या चातुर्मासा संदर्भात चलता आसा मंगळूर रथबीदी वेंकटरमण देवस्थानानी चातुर्मास समिती आश्रयान जुलतसल्या एक कबड्डी पंद्याटाक 5 टीम भागवहिसिता कोडियाल टीम कारकळ बंटवाळ कासरगोड तशीच मुंबई 5 गांवच्या टीमांतू त्या गांवांतू विंगड देशाचे नाना भागातून येईल तसल्या प्लेयर्स आमगेल समाजाचे हंतू खेळता आसाची आता तुम्ही पळयता आसचे मुखार जावचे 7 मॅच कंप्लीट जावन 8 मॅच चलता आसा दोन्ही टीमाचे प्लेयर्स तयार म्हूण लागता उग्रास मुंबई वर्सेस अग्निवीर कासरगोड ऑफिशियल्स आर फॉलोस मैच रेफरी शिवराम कोंचाडी अंपायर्स राधाकृष्ण राय and Pranil Hegde assistant scorer Bhaskar and Pundali Kothari third rider Sandeep 30 second Ratish Tokotu टॉसाक रेडी जाला कबड्डी
पंद्याट 15 मिनिटाच्या दोन्ही हाफ म्हणारे एक पंद्य 30 मिनिटाचे असता 15 मिनिटाच्या दोन्ही हाफ चलता GSB प्रो कबड्डी म्हणून नावा तकीत प्रो कबड्डी तुम्ही टीव्ही पळोवन आसता पुरो त्याच प्रकार त्याच नियम शिस्तुबद्ध जावन नियमा प्रकार हे खेळ चलता खंडित आमके मनोरंजना खेळ यो आमगेले समाजाच्या चर्क्यान भारी गम्मतेरी संतोषारी खेळ का म्हणून सांगून ज्याला नियम मात्र प्रो कबड्डीचे नियमबद्ध जावन शिस्तुबद्ध जावन आमगेल चेडवान खेळ का म्हणाल खातीर जावन प्रो कबड्डी तुम्ही इंटरनॅशनल लेवलार पळोवन आसता पुरो त्याचे रुल्स हंगाई चालतीन तसता 15 मिनिटाच्या दोन्ही हाफ या पंद्याटान चलता रेड कार्ड आसता पुरो येलो कार्ड आसता पुरो ग्रीन कार्ड आसता पुरो प्रति एक कार्ड दाखोवचे संदर्भ आसता जाल्यारी शिस्तुबद्ध जावन भारी क्रीडा मनोभावारी खेळता आसा देखून ते खंयचे एक अशिस्त प्रदर्शनाक येद्दोळते अवकाश निर्माण जायनी आणि मुखार जाल्यारी छंद रितीरी आमगेल्या चर्के खेळताची म्हणून आमगेले एक अपेक्षा स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट म्हणून म्हणता जी केन्नाय खेळांत तूं आसूं का त्या प्रकार सर्व आमगेल्या समाजातुला चर्के भारी छंद रितीरी हे कबड्डी पंद्याट येद्दोळते खेळणू आणि मुखारी लायक पंद्याट आमगेल वीक्षकांक दिताची म्हणून आमगेल सक्कडालय एक अपेक्षा आसा दोन्ही कॅप्टनाक अंपायरान टॉसाक आपयला कासरगोड टीम आणि मुंबई टीम टॉस विन तरी तांकां कोर्ट घेता की राईड घेताची म्हणून दोन ऑप्शन निमित्ताची टॉस विनर लागी टॉस विन जाला मुंबई तांणी कोर्ट घेतला मुंबई तांणी खंयची सायड राबिली की त्याच कोर्ट घेतला राईड करूक मुंबई तांणी आता कासरगोडा तांकां आव्हान केला पंद्याट प्रारंभ झालेला असा कासरगोड आणि मुंबईमध्ये तो या JSB प्रो कबड्डीच्या 8 पंद्याट 15 निमिषाच्या 2 हाफ असता कासरगोडाच्या टीमातुलान मुंबई टीम येदोलते लायक प्रदर्शन केलं चल टीम मुंबई जलारी मंगळूर खेळासाठी कासरगोड टीम विजय विजय राजाला लायक एक राईड पळो येते तदोटूची प्लेयर्स मना ओरका हंगा 30 सेकंड तुमका राईड आक दिला हंगा तीर्पुगाराला काउंटरांतू तुमका सेकंड्स कितली जाल्ले म्हणून दाखयता आसताची ते तुम्ही स्वल्प नोट करून घेवका जाता रायडर आउट जाला 30 सेकंडा बशी वैरी तो राईड करता आशिल्लो कोर्टान तशें देखून आउट जाला कासरगोड टीमाचो लायक एक डिफेन्स करून पळयता रायडर आउट रायडरान मिड लाइन टच करची बशी पुडेची कोर्टा तुलान भायर घालच्याक सफल जाल्यांची मुंबई तुलान तुम्ही पळयता आमगेल्या समाजा चर्के कबड्डी मात्र एक भारी चंदेक राईड ते 3 पॉइंट मुंबई टीमाक हाडला विंगड समाजाचे आमगेले एक समाजाचे प्लेयर्स विंगड खेळांत प्रसिद्ध जावन आसाची तवळी तुमकां राईड आयिल्लो तो पळयता तो कबड्डी मात न्ही क्रिकेट जाल्ल्यारी प्लेयर लेफ्ट हँड फास्ट बॉलर तवळ राईड आयिल्लो तसल प्लेयर जाल्यार कबड्डी एक खेळका क्रिकेट आउटूच म्हणून सांगून लायक एक राईड ना लायक एक डिफेन्स मुंबई रायडराक आउट करूं का भारी चंदी एक कैच ते हजोटूची पॉइंट 6 मुंबई 1 पॉइंट आली कासरगोड दोग जणांक ऑल आउट केला या पाटी एकलो बहुशा एकलो मन दिसता भाई खंडित
शमकोरका 1 पॉइंट मेळ्ळा एकलो मात्र भरला आता कासरगोडाचे पळोका तागेल राईड अंतू कासरगोडाक पॉइंट हडतकी नाम डिफेन्स कोर्नु मुंबई टीम कासरगोडा तंका ऑल ಔಟ್ करतकी म्हणून वेट कोरका जाता 30 सेकंदाचे हे एक राईड अवकाश आसा रायडराक हे एक राईड अंतू तो मक्षी गेल म्हणतर जाल्यार ಸ್ವಲ್ಪ कष्ट जेवचा परो कासरगोडा तंका जलतीतली तो अशी बक्षी वच्चो म्हणून मुंबई तंगेल एक प्रयत्न रायडर आउट या मुखांतर ऑल आउट केला मुंबई तन्नी कासरगोड टीमा तंका वॉल आउट केल्यार एक्स्ट्रा पॉइंट्स मेळता तुमकां गोत आसा जोडूची पॉइंट 10-2 10 पॉइंट मुंबई 2 पॉइंट कासरगोड लायक एक कॅच करू प्रयत्न ते जाल्यार तांचे सफलता मेळ्ळी ह्या पटी मुंबई टीमाक अनेक पॉइंट ऍड जाला 8 मॅच जाता आसा ह्या जीएसबी प्रो कबड्डी 2022च्या ह्या पंद्यावळीचे हाजे नंतर दोन्ही लीग पंद्याट आसा बंटवाल टीम आणि कारकल टीम तशीच लीग पंद्याटांतू लास्ट पंद्य डेडली पॅंथर्स कोडियाल आणि अग्निवीर कासरगोडा मध्यंतू अत्त जत्ताशे कासरगोडानी जीएसबी उग्रास मुंबईची टीम तुमगेले एद्राक मंगळूरांतू राजगणान जोतसल्या कबड्डी पंद्याटांतू खेळतारस मुंबईचे दूर गांवतुलान जाल्यारी आमगेले यूथ ऑफ जीएसबी वर्ल्ड वाइड मुखांतर इंटरनेट मुखांतर मोबाईल मुखांतर तंगेल घर कಡೆ ಅಷ್ಟೇ सल स्मार्ट टीवी मुखांतर या पंद्याट पळयताची मुंबई टीमाक बेंबल दितास मात्र कमेंट्स अंतू मुंबई विंजावका म्हणून मुंबईची टीमा सांगता असल्यारी केरळच्या कासरगोडा तुलान त्या गावची टीम त्या गावचे अभिमानी कोण आसा की कासरगोड टीम विंजावका म्हणून सांगून इंटरनेट यूट्यूब फेसबुक मुखांतर कमेंट करता आसाची कासरगोड आणि मुंबई मध्यंतू चलताशी लीग मॅच 4 पंद्य लायक एक कॅच दे रायडराक कंचे अवकाश दिनी सुत्तुगाल्नु रायडराक आउट केला भारी चंद एक डिफेन्स मुंबई टीमाचे दोलतई मुंबई टीमाचे परफॉर्मन्स पळयलारी राईड अशा पुरो डिफेन्स अशा पुरो दोन्ही भारी चंद आता तुमकां रायडा येताशे मंजेश्वर गांवचो मुंबई टीमाचे टीमांत केलता जाल्यार मुंबईचो पळया 2 पॉइंट आडूक सफल जाला मुंबई टीमा प्लेयर येदोलते लायक एक राईड प्रदर्शन केलं जाल्यार मंजेश्वर गांवची तावळी राईड केला जाल्यार प्लेयर रायडर आउट वापस कासरगोड दोन्ही पटी ऑल आउट जावत जाल्यार एक सन्निवेश अंतस विजय राज पळोका तागेले राईड कसं की 2 जण वरल्याची त्या 2 जणांकय आउट करून मक्षेत की खंचे एक रिस्क घेन अशी खाली बोनस पॉइंट घेऊन मक्षेत की पळोका ना आक्रमणकार जावन आशिल्लो विजयराज खेळता 1 लाख आउट केला ताणे अनेक वरला ऑल आउट 22 20 पॉइंट्स मुंबई 2 पॉइंट्स सारी कासरगोड मुंबई 20 पॉइंट्स सार खेळता असा कासरगोड खाली 2 पॉइंटर खेळता असा नेक्स्ट मॅच टीम एबीएनजी बंटवाळ आणि एसजीसी कारकळा मध्यंतू चलचा असा दोन्ही बंटवाळ आणि कारकळ एक इक्वल जावन आशिल्ले टीम म्हणून येता तुमगेले द्राक लायक एक पंद्याट पळोवचाक खंडितय नेक्स्ट मॅच तुमकां लायक पंद्याट रोमांचकार जावन आशिल्ले पंद्याट पळोवचा मेळटा म्हणून सांगिता खंय आसल्यार तुम्ही नेक्स्ट मॅच एक चुकून घेवचे नजा बंटवाळ आणि कारकळा मध्यंतू चलचल पंद्याट आता कासरगोडाचे लायक एक आक्रमणकार जावन खेळूक पळयता रायडर लायक एक कॅच ते प्रताप लायक एक कॅच रायडर आउट जाला सनामट इंजूर जाला बहुशा आमगेले केएमसी फिजिओ टीम हांगा तयार आसा खंयचे एक कबड्डी म्हणतना असले सनसन इंजुरी जावचे चान्सेस आसता देखून केएमसी फिजिओ टीम हे कबड्डी जावचे स्थळांतू उपस्थित आसाची सकाळ तुलाना प्लेयरांक खंयचे रितीरी तोंदरी जल म्हणतर जाल्यार तांणी येवन सहकार करताची आम्ही सकळ प्लेयर्स लागी पुनरपी वापस निमून घेता आसाची तुमगेले दैहिक शारीरिक तजवेरी तुम्ही फिटनेस दवन घेवन चंदी रितीरी हे खेळू संपन्न कोरका कोण विंजता कोण सलवता म्हणाल प्रश्न नाही जाल्यार खेळताना जल्दीतली तुम्ही तुमगेले
ध्यान घेऊ का म्हणून निमून घेता असची मुखारचे राईट करू का विजयराज वापास तावळी दोग जानवराला दोग जनके ऑल आउट करून विजयराज मागशेले या पटी पळू का आक्रमणकार जेवण शिला राईड विजयराज प्रदर्शन करता असा विजयराजाला भारी चंदेक लाईन तुमका 2 लाईन दिसता असते एक बॉक लाईन म्हणजे अनेक बोनस लाईन म्हणून म्हणजे यद्रा लाईन बॉक लाईन जल्लरी मागशी लाईन बोनस लाईन विजयराज सेकंड पळयता असा मिगेल 30 सेकंड जल्व्या म्हणून तावळ केला चौकी वापस करची नक्का म्हणून तावळ एक पटी 30 सेकंड वैरी कोर्ट अंद्राबून रायडर आउट जलल तो मुखारी वापस त्याची करची नक्का म्हणून सांगून विजयराजाना तुम्ही राजांगणाच्या दावे साइड एलईडी डिस्प्ले पळयता ह्या पटी रायडर 1 पॉइंट हाडू का सफल जाला एलईडी डिस्प्ले तुम्ही पळयता भारी चंद दृश्यावळी कबड्डी पंद्याटाच्या तुमका पळोवचाक हंगशिल्यांक एलईडी स्क्रीन मुखांतर मेळणारी सीधा प्रसार ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ एकलांक परगावांतू आशिल्ल्यांक गावांत असून हंग येनतिल्यांक पळोवचाक कबड्डी पंद्याट चंद एक दृश्यावळी पळोवचा मेळता आसा हे दृश्यावळी पळोवक जाल्यार 4 दिक्कांतूय पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर 4 दिक्कांतूय आमगेल कॅमेरामॅन आसाची 4 दिक्का तुलानी भारी चंद दृश्य तुमगेल्या द्राक तानी दाखयता आसाची एलईडी एद्राशिला आमगेला संदेश एलईडी एद्राशिल तुम्ही देखून ते उठा का एलईडी स्क्रीन एद्राशिला एलईडी मुखांतर लाईव्ह पळयता आसाची हंग जन एलईडी तू हंग एक जनाला एक अपेक्षा आसा एलईडी तुला नोटका म्हणून सांगून धन्यवाद तुमका कासरगोड आणि मुंबई मध्ये तू पंद्याट जाता आसा या लीग पंद्याटाच्या आत्ताच्या पंद्य तुम्हाला चलता असं मुंबई आणि कासरगोडामध्ये तू एद्दोलताय लायक क्लप्त समयाचेरी या पंद्याट चलल असं यापटी रायडर सफल जल्ला 1 पॉइंट हाडू का कासरगोडा खातीर पॉइंट्स सांगता मुंजलारी 24-5 24 मुंबई पळया ಸ್ವಲ್ಪ ತಾನೇ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಕೆಲ್ಲ ರೈಡರಾನ ತೆಕಡ್ ಗೋಂಚಿ ಬಿ ತೇರಿ ಧರ್ಲಿ ಪಳೆಯ ಹಜ್ಗ ತೇರಿ ಮುಂಚೆ ಕೆದ್ನೈ ಓವರ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಶನಜ ಕಬಡ್ಡಿ ಕೆಲ್ತನ 2 ಮಿನಿಟ್ ಏನ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ತಾನು ತೆಕಡ್ ಪಡೋಣ ಆಲೋಚನೆ ಕೆಲ್ಲ ತಿತ್ಲಿ ಬಿತ್ತರಿ ಕಾಸರಗೋಡ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಚನ ಭಾರಿ ಚಂದೇಕ ರೈಡ್ ಕ್ಯಾಚ್ धरलेला स ಎಲ್ಲರಿ तवलचे रायडर लायक एक प्लेयर या पटी भारी चंदे कॅच सगळ्यांनी मेळ घेऊन लायक एक टीमाचे ಒಗ್ಗಟ್ಟು प्रदर्शन करताची सगळ्यांनी मेळ घेऊन रायडर धरला स हल 25-6 in favor of Mumbai 25 पॉइंट्स आरी मुंबई केलतास 6 पॉइंट आरी कासरगोड केलतास कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशन हाजी तर्फेन तुम्ही पळोवन अशा हाजी पोट जलारी प्रो कबड्डी म्हूण चल्ला तदनंतर तुम्ही जीएसबी प्रीमियर लीग म्हणून क्रिकेट पंद्याट ते पळयला म्हूण जलारी ते एक हिंदीन तुम्ही कमेंट्री ऐकून अशा पुरो
भारी चंद एक हिंदी कमेंट दिलेलं तसला श्रीयुत अजय राज तन्नी कबड्डी तुझलारी तंगेले का कमेंट्री दिवनो हंगा एक हिंदी कमेंट्री दिवचाका हंगा येऊन पविल असाची मुखार तंगेला आमची गल भाषे ओटूची कोंकणी भाषे ओटूची हिंदीन जलारी तुमका कमेंट्री ऐकूचाका मुखारची पंद्याट तुला मेलचा असं GSB प्रो कबड्डी 2022 काशीमठ अधिपती श्रीमद समीमिंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेला मंगळूरांतू दिव्य उपस्थिती तशीची चातुर्मास व्रताच्या एक सुंदर बाचेरी कबड्डी खेळाक उत्तेजन दिवका आमगेला समाजा चरक्यांक उत्तेजन दिवका प्रोत्साह दिवका तशीची कबड्डी खेळ म्हण कसस की भारत मोलाच्या एक ओरोका आमगेले एक खेळयो आमगेले देशाच खेळू म्हणाले का अभिमानान करताना GSB प्रो कबड्डी चलता असा त्या प्रकार विंगड गावच्या 5 टीमाच्या येऊन भागी घेऊन अनेक जन आमगेला भारताच्या नाना भागातून येईल तसला प्लेयर्स या पंद्याटांतू भागी घेता असाची ಒಟ್ಟು 13 पंद्य या टूर्नामेंटांतू चलता 10 लीग पंद्य 2 सेमीफायनल तशी फायनल सेरून 13 पंद्य या पंद्याटांतू चलचा असा या पंद्याटाच्या मध्यंतू फायनल पुढे स्कोर त्याच्या वर्ष पुढे एक पडी पॉइंट सांगता पॉइंट 27 मुंबई 10 पॉइंटर गेलता असा कासरगोड फायनल पंद्याटा पुढे एक मनोरंजना पंद्य खेळो का म्हणून मन असा त्या मनोरंजना पंद्ये तुमगेल्या द्राक पळोवच्या अवकाश तुमका निर्माण करून दिता असाची ह्या पंद्यानंतर मुखारचे पंद्याट बंटवाळ ABNG बंटवाळ आणि SGC कारकडा दोन्ही टीमामध्ये चलता 2 टीमाच्याने मुखारचे पंद्याटाक तयार जावन आसुका ह्या पंद्य जल्ली कुडले तुमका आम्ही आपयताची तुम्ही हांगा तयार जावन आसुका प्रति एक पंद्य क्लब समयाचेर जल तर जलारी फायनल पळोवका म्हणून येईल तसला परगांवचे अनेक जन रात्री टायमार हांगा पंद्य जाता आम्ही फायनल पळोवन वचा म्हणून परगांवांतल्यान सकाळी येईल जन हांगा राबल्यांची तांणी क्लब समयारी गांवां वचुका जाल्यारी प्रति एक पंद्याट टायमार जाले म्हणजे तुमकां अनुकूल जाता गांवां सकट वच्चाक म्हणाल खातीर जावन भारी चंदेक एक पॉइंट मेळल आसा कासरगोड तांकां मुंबई आणि कासरगोडा मध्यंतू पंद्याट चलतार आसा फर्स्ट मॅच तुलानाची यूट्यूब तुम्ही घाली म्हणतर जाल्यारी यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड तुम्ही सर्च केल्यारी सुरू मॅच तुलानाची तुमगेल्या फेवरेट टीमाच्या पंद्याट तुम्ही पळोव येता आता जाल्यारी तांतू तुम्ही सकाळची मॅच हांव मिस जाल्लो पळोवच्या जायनी म्हूण तुम्ही लेखूका म्हणना यूट्यूबांतू यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड सर्च केले म्हणजे जाल्यारी सकाळ तुलान जाल्यार तसल्या प्रति एक पंद्याट तुम्ही पळोवच्याक तुमकां तांतू अवकाश आसा मंगळूरांतू ह्या राजगणांतू क्रीडांगणांतू अनेक जन उपस्थित असल्यारी लाईव्ह मुखांतरी मस्त जन
या पंद्याट पळयता आसाची तशी भारी चंद एक GSB प्रो कबड्डी तुम्ही चलता रस कासरगोड आणि मुंबई मुंबईची टीम भारी लायक एक प्रदर्शन केला एद्दोळ सकाळ तुरान पळेल मंजुलारी भारी लायक एक प्रदर्शन केला टॉप 4 म्हण कोण की तंतू एंट्री जावचे सर्व अवकाश मुंबई टीमा तांकां पळोवका आनी लीग पंद्याट जायनी जाल्यार सेमीफायनल एंट्री जावचे अवकाश खंडित मुंबई टीमाक आसा म्हूण सांगेत सकाळ तुलन जलाला पंद्याटांतू भारी चंदेक प्रदर्शन मुंबई टीमांनी केला कासरगोडाच्या 3 प्लेयर मात्र वरल्याची रायडाक मंजेश्वर गांवचो आमगेल समाजाचार को मुंबई टीमांत ह्या पटी केलता आसा कासरगोडाच्या त्याग जणाके रायडाक पळोवका डिफेन्स मुंबई टीमाच्या रायड मात्र डिफेन्स तितले लायक आसा कार्तिक आता कासरगोडाच्या साइड तुलाना रायडाक आयला पळोवका ह्या प्लेयराक मुंबईची टीमा दोरूक प्रयत्न केला या पटी पूर जणांनी मेळून ಒಟ್ಟು जावन रायडराक आउट केला दोग जण वरल्याची या दोग जणाक खंडित एक लास्ट 5 मिनिट वरला या पंद्याच्या लास्ट 5 मिनिट मात्र वरला 33-12 33-12 33 आणि 12 पॉइंटारी खेळतार आसा मुंबई चांग एक लीड घेतला म्हणून येता 20 पॉइंट वैरी लीड मुंबई टीमान ऑलरेडी घेतला लास्ट 4 तुलन 4.5 मिनिट मात्र वरला यापटी 2 पॉइंट थर्ड राइड डू और डाय राइड आशिल्ल्या रायडराक आउट केला भारी चंदे कॅच ते तुम्ही सकाळ तुलाना हे JSB प्रो कबड्डी पळयता आसा म्हणजे प्रति एक मॅचाच्या मध्ये मध्यंतू ಕೆಲವು तुम्ही कॅच पळयता रायडर धरला तसला एक ಕೆಲವು जन राइड पळयता कितली चंद आशिल्ली म्हळ्यार स्कोर 33-15 33-15 33-15 लास्ट ಕೆಲವು निमिष या पंद्याच्या वरला हाजे नंतरची मॅच बंटवाळ आणि कारकळा मध्ये चलचास बंटवाळ आणि कारकळ दोन टीमाचे क्रीडापटून अंग तयार आस का भारी चंदे कॅच पळया मुंबई टीम विंजावच्या सर्व लक्षण दिसता मस्त लीड घेतला खाली ह्या पंद्य विंजावची मात्र नाही मुंबई टीम टॉप 4 अंतू सेमीफायनल अंतू एंट्री जाऊच्या दिक्कांतू वता असा लास्ट ಕೆಲವು ನಿಮಿಷ ರೈಡರ್ ಯಾಪಟಿ ನಾ ಮಿಡ್ ಲೈನ್ ಅಪ್ಪಡು ಸೋಣಿ ತಿತ್ಲಿ ಬಿತ್ತರ ತಣ್ಣನ್ ಗಲ್ಲ ऑल आउट झाला कासरगोडा टीम वापस टीमाच्या पॉइंट्स लास्ट एक पटी सांगून सोडता टीमा पॉइंट्स 40-15 नेक्स्ट मॅच कारकळ आणि बंटवाळा मध्ये चलचे असा कारकळ टीम अंतू लास्ट 3 मिनिट वरला या पंद्याच्या कारकळ आणि बंटवाळा मध्ये तो
नेक्स्ट मॅच चलता करकळ गावांतू कोडियालच्या शापोरा बंटवाळ गावांतू विंगड गावांचे खेळता आसाची करकळ गावांतू आमगेल्या कोंचाडी नरसिंह शणे ह्या पाटी करकळ गावांत खेळता आसा तदनंतर मुंबई टीमांतू मस्त जन कोडियालच्या आसाची कासरगोड टीमांचू मस्त जन विंगड विंगड गावचे आसाची हाजी नंतर तुम्ही आमगेल्या GSB प्रीमियर लीग क्रिकेट अंत पळोवन आसता पुरो हिंदीन कमेंट्री तुम्ही ऐकून आसता पुरो अजय राज म्हणून सांगून हंगेला वैयक्तिक सांग म्हणजे अजय राज लास्ट 2 मिनिट मात्र वरला हिंदी कमेंट्रेटर अजय राज आणि एक सिंगर जावनु अनेक देहदाढ्य पटू जावनु खाली कमेंट्री मात्र नहीं एक आर्टिस्ट जावनु एक लायक एक आर्टिस्ट जावनु आमगेले रथभेदीन तू लग गया तसला एक आर्ट गॅलरी असा अजय राज हंगेला तशीची बहुमुख प्रतिभे वही हन्नी हंगेले का हिंदी कमेंट्री तुमका नेक्स्ट पंद्याटा तुलना ऐकूचक मिळता सेमीफाइनल का एंट्री ऑलमोस्ट मुंबई टीम जल्ला म्हणत अनाउन्समेंट कोरका जलारी तीर्पुगाराला निर्देश जाऊ का तीर्पुगाराला निर्देशानंतर सेमीफाइनल का कोण एंट्री जल्ला म्हणून तुमका मी माहिती दिताची जलारी तुमकंतू खंडित गोतस कंची कंची टीम सेमीफाइनल ताईला म्हणून सांगून ऑफिशियल अंग अनाउन्समेंट कोरका जलारी आमका तीर्पुगाराला माहिती मिळतरी आम्ही अनाउन्स करताची तशीची दोन्ही साइड प्लेयर्स आल्या पाठीमागशी तुमका उजवी दिकान आणि दाव दिकान प्लेयर्स आले पाठीमागशी बशिल्या दैकोन समाज बांधव इथला उठा का प्लेयर्स आले पाठीमागशी बसली इथं म्हणारी खेळता खेळता त्यांनी मागशी उठताची ते प्लेयर्सांक मात्र बेस्ट अवकाश दैकोन तुम्हाला विनंती करताची मागशी बशील तसला समाज बांधवांना उठानु सहकार कोरका धन्यवाद ह्या पंद्याट मुक्ताय जल्ला या पंद्याट उठूची 8 मॅच या GSB प्रो कबड्डीच्या 8 पंद्याट मुक्ताई जाऊन आणि 2 लीग मॅच वरला त्याच्यानंतर 2 सेमीफायनल 1 फायनल ಒಟ್ಟು 5 मॅच या GSB प्रो कबड्डीच्या वरला मुकारच्या पंद्याट टीम ABNG बंटवाळ आणि SGC कारकळा हांगेल मध्ये चोलचा असा त्याची आम मेगेला सह वीक्षक विवरणकार अजय राज हंगाई सांगता म्हणणारी 5 टीम 5 गावच्या मंगळूर कारकळा कासरगोड मुंबई आणि बंटवाळ हानी 5 गावच्या असणारी आमगेला GPL मणकेची त्या गावची जन मात्र विंगड गावचे असायची मुंबई तो मंगळूरच्या असायची मंगळूरच्या विंगड गावच्या असायची बंटवाळांत विंगड गावच्या असायची त्या टीमा नाव त्या गावाच्या पुरावा ज्याला प्लेयर्स ऑल ओव्हर इंडिया तुलाना भारत देशाचे मुलमुला तुलाना आमगेल्या गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाचे लोक चरक्या हंग मंगळूरा येऊन पावनो या चातुर्मासा वळारी जाऊचे अप्रूप तुला अप्रूप अंतू अंगा देवस्थानात या पंद्याट चौलच्या चातुर्मास देखून स्वाम्याला चातुर्मास बारी अप्रूप मंगळूरांतू चलता असा मंगळूरा चोलची या चातुर्मासा वळारी भारताचे मुलाचे भारत मोलाचे कबड्डी पंद्याटाक एक उत्तेजन देऊ का प्रोत्साह देऊ का आम्ही क्रिकेट उत्तेजन दिताच विंगड देशाचे जलारी भारत मोलाचे आम्ही खेळ विसरूनच तंतुई आमगेल समाजा चेडू आणि मुखार येऊ का खाली क्रिकेट मात्र नाही कबड्डी जलारी आमगेल चेडू आणि मुखार येऊ का आणि त्या एक देहदाढ्य एक आमगेला देहदाढ्य आम्ही दैहिक जावन सामर्थ्य म्हणजे मानसिक जावन ताजे मुखांतर आध्यात्मिक साधने एक अनुकूल जत्ता म्हणाल एका उद्देशानं स्वाम्याला एक आशीर्वाद घेऊन अनुग्रहानं मंगळूर व्यंकटरमण देवस्थानानी चातुर्मास समिती हानी या पंद्याट आयोजन करता असाची विंगड विंगड गावातला हंग जन येऊन पावल्याची कबड्डी जलारी या खेळू मात्र नाही एक आमगेले एक भारत मोलाचे एक
आमगेले एक कसं म्हणतात एक भावनात्मक खेळ यो तसले खेळू प्रति एक आमगेल्या समाजा चर्क्या एक मलगड मस्त जनांग उपस्थित असची तन्नी जलारी सानस्ताना या कबड्डी खेळ खेळला मुखार सनसन चेल्डू हंग पळयता असची तन्नी जला मुखार सुन पळून खेळका कबड्डी मला एक प्रेरणा मेळका म्हणून सांगून हे एक पंद्याट आयोजन केलेलं आसा कारकाळ टीम तयार जाला बंटवाल टीमय तयार जाला म्हण लेखताची आमगेल तीर्पुगार कशी हांगा तयार आसाची दोन्ही टिमांनी कोर्टा भितरी एंट्री जावका कबड्डी कोर्टा भितरी कारकाळ टीमाच्या मस्त जन यूट्यूब मुखांतर फेसबुक मुखांतर पळयता आसाची तांणी जलारी ते तुलान तंगेल तंगेल गांवां तुलान तंगेल तंगेल गांवां टीम विन जावका अखेरीक फायनला येवका म्हळ्यार प्रति एकल्याला एक अपेक्षा आसता अशान बंटवाळ गांवचे आमगेल टीम विन जावका म्हणून प्रोत्साह करता आसाची लाईव्ह मुखांतराची मस्जाना लाईव्हान तुम्ही पळयता कमेंट करचे अवकाश आसा बंटवालचे अभिमानीत आणि बंटवाल टीमीन जावका म्हणून कारकलच्या कारकल टीमीन जावका म्हणून सकाळ तुलाना जाल तसला पंद्याट यूट्यूबान कशी तस पळयत तुम्ही प्रति एक पंद्याट चढती पंद्याट लास्ट मोमेंट ते येवन कोण विन जाता म्हणून सांगू जायना तसले एक रोमांचकारी जावन आशिल्ले पंद्याट तुमकां पळोवच्याक मेळ्ळा सकाळ तुलाना आतां जाल्यार तशीची तुम्ही लाईव्हान तू क्रिकेट GPL म्हण पळोवन आसता पुरो ते हिंदी कमेंट्री तुम्ही खंडित ऐकून आसताच GPL पळयला म्हण जाल्यार त्याच कमेंट्रेटर हंगाई मंगळूरांतू वेंकटरमण देवस्थानांतू मक्षी आवरणांत राजांगणांत जेवत तसल्या हे GSB प्रो कबड्डी म्हण पंद्याट कसस की ताकाय हांग येवन कमेंट्री कोरका म्हणून स्वता इच्छेन येवन हांगा कमेंट्री करता आसा तुमगेल्या हत्र उपस्थित आसा मात्र लाईव्ह कोण पळयतास की तांकां जाल्यार हिंदी भाशेन तू एक कमेंट्री दिवन तुमकां मनोरंजन करूक हांगा अजय राज हांणी आयल्यांची आनी कमेंट्रेटर उठूची ओपासा उडगास करता एक बॉडी बिल्डर देहदाड्य पटू म्हूण सांगेत अनेक स्पर्धा विजेत हांणी आर्टिस्ट तशीच नॅशनल लेवल हिंदी कमेंट्रेटर Bantwala versus Karkala. Officials are follows. Match referee Bhaskar, umpire Sandeep and Pundalik Kotari, scorer Ashok Kanchan, assistant scorer Suram Konchadi and Pranil Hegde, third rider Radhakrishna Rai, 32nd Ratish Tokotu. तशीच मुखारच्या ह्या पंद्याटाच्या कमेंट्री सांगू का मगेल ओटू सह वीक्षण विवरकार जावन श्रीयुत अजय राज हांणी उपस्थित आसाची हांकां मुखारच्या कमेंट्री वीक्षक विवरण दिवका म्हणून निमून घेतारस हेलो चेक हेलो चेक हेलो थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भट्ट जी और सबसे पहले चेतन और उनके सभी साथियों को हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने ये अवसर प्रदान किया और गोपी भट्ट हमेशा हमारे प्रोत्साहन बने रहे हैं हमेशा वो प्रोत्साहन करते हैं और बहुत बढ़ाई करते हैं उनके लिए उनको मैं बहुत हृदय से आभार प्रकट करता हूं और जैसे आप जानते हैं शानदार प्रो कबड्डी GSB प्रो कबड्डी चल रहा है 2022 की इस साल की बहुत शानदार कबड्डी की कबड्डी की श्रृंखला माफ कीजिएगा चातुर्मास व्रता समिति और श्री वेंकटरमण टेम्पल के संयोजन से इस कबड्डी का आयोजन किया गया और इस मैच में जैसे आप देख रहे हैं कारकला और बंटवाल के बीच में संघर्ष शुरू हो चुका है बंटवाल के कप्तान ने टॉस जीता और इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से एंकल होल्ड किया और कवर किया सारे खिलाड़ियों ने और बहुत खूबसूरती के साथ कैच कर लिया और अंक जो कि इस वक्त जा चुका है कारकला के फेवर में जा चुका है 1 अंक से वो बढ़त हासिल कर चुके हैं 1-0 से बढ़त और 10 नंबर के जर्सी में इस वक्त जो कि रेडर दाखिल हो चुका है क्या कुछ होता है बोनस अंक इस वक्त ऑन है क्या वो कर पाएंगे जी नहीं और लॉबी थोड़ा सा संभल कर रहना बहुत जरूरी है 1 अंक दोबारा जा चुका है
तो बंटवाला हमारे दाईं तरफ है, बाईं तरफ कारकला। देखना यह है कि संघर्ष कितना होता है। बोनस लाइन जब तक कि आप किसी खिलाड़ियों को टच नहीं करते हैं, एक्टिव नहीं होता है, और इस वजह से खिलाड़ियों को पहले ध्यान में रखना होगा कि वो पहले बोनस माफ कीजिएगा लॉबी को एक्टिव करने के लिए पहले इस बार बहुत जबरदस्त तरीके से थाई होल्ड किया है, और कवर करने वाले डिफेंडर का ये जिन्होंने बहुत खूबसूरती के साथ कवर कर लिया और सारी तरफ से खिलाड़ियों को जाने का, खिलाड़ी को जाने का अवसर नहीं दिया। दोबारा एंकल होल्ड, साथ ही साथ 3 खिलाड़ियों को आउट कर दिया है। जबरदस्त रेड, और इस 3 खिलाड़ियों के साथ ही अपने पक्ष में, अपने टीम के पक्ष में 3 अंक को हासिल कर चुके हैं। स्कोरर हमारे बीच में है जो आपको बार बार स्कोर बताएंगे। 6-1 के साथ, यानी कि 6-1 के साथ अंक हासिल हो चुका है, बढ़त हासिल कर चुकी है, 7-1 हो चुका है। बंटवाला लीड में है और बहुत जबरदस्त तरीके से एक और अंक अपने खाते में, यानी कि 11 अंक वो हासिल कर चुके हैं। 10-1 माफ कीजिएगा, 10-1 के बढ़त हासिल कर चुके हैं। 10 नंबर की जर्सी में शायद नवीन है जो कि इस वक्त जा रहे हैं रेड करने के लिए। उनके पास अवसर है कि वो शानदार तरीके से रेड करते हुए कुछ शिकार प्राप्त कर लें ताकि अपने टीम के अंक को वो बढ़ाएं। क्या ऐसा साबित होगा? लेकिन खाली रेड जाता हुआ और बिल्कुल सेंटर लाइन में वो थोड़ा सा दम ले रहे हैं, और परिस्थितियां इस वक्त थोड़ा सा दांवपेच का खेल जिसे कहते हैं। कबड्डी सिर्फ शारीरिक नहीं, दिमागी खेल है, और जैसा गोपी भट्ट जी ने आपको बताया कि ये दोनों का मिलन जिसे कहते हैं वो कबड्डी होता है, और मैनली गेम जिसे कहते हैं। इस छोर से रेड खिलाड़ी अंदर आ चुके हैं और शायद वो एक स्ट्रैटेजी बना चुके हैं कि ज्यादा जोखिम नहीं लेंगे, और एंकल होल्ड करते हुए हाथ से छूट गए खिलाड़ी, और इस प्रयास में 2 अंक हासिल कर लिया। बंटवाड़ा के खाते में 2 अंक, और जबरदस्त तरीके से खिलाड़ी वो बहुत एक तरह से कहना चाहिए कि चतुर चालाक खिलाड़ी जिसे कहते हैं, बहुत जल्दी फिसल गए। एंकल होल्ड किया था, लेकिन उसके पश्चात अब कारकाली की तरफ से रेड होता हुआ 77 नंबर की जर्सी में दिनेश थोड़ा सा आगे गए बोनस लाइन की तरफ, लेकिन फिर बढ़ गए। कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, अपने कोर्ट में वापस आ चुके हैं। इस छोर से दुबले छरारे शरीर के बालिक जिसे कहते हैं, अगर वो हो जाएं, जो कि थोड़ा सा फिसलन, बहुत अच्छी तरह से दोनों तरफ वो घूमते हुए एक शेर की तरह शिकार ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त वो सिर्फ समय को जाया कर रहे हैं, ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते, क्योंकि उनके टीम के पक्ष में बहुत ज्यादा अंक है। निर्धारित 20 मिनट का समय जो कि पहले हाफ को दिया जाता है, टाइम आउट हो चुका है, और स्ट्रैटेजिक टाइम आउट कहना ठीक रहेगा। 12-8 12-1 क्षमा प्रार्थी, 12-1 ये गिनती है, यानी कि लगभग 11 अंकों से पीछे इस वक्त चल रहा है। तो बंटवाड़ा 12 पर है, 1 के अंक पर इस वक्त कारकला। बंटवाड़ा जीत के और बढ़ता हुआ 7 नंबर के जर्सी में बहुत विशालकाय है, लेकिन अपने लंबी पहुंच से दूर खींच लिया खिलाड़ियों को। इसे कहते हैं शिकार हासिल करना। बिल्कुल लंबे डील डॉल वाले खिलाड़ी थे जो कि 7 नंबर के जर्सी में, हालांकि चारों ओर से रेडर ने और जिस तरह से डिफेंडर ने उनको घेर लिया था, लेकिन इस वक्त एक और रेड, सफल रेड बंटवाल की तरफ से 1 अंक और उनके खाते में जोड़ लिए गए हैं। तो वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। 13-1 के बढ़त हासिल उन्होंने की है। इस वक्त 77 नंबर के जर्सी में खिलाड़ी दोबारा तैयार, और दाई बाई और वो घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्या शिकार हासिल कर पाएंगे? उनके टीम में इस वक्त सिर्फ 2 खिलाड़ी मौजूद हैं, और इस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से सेंटर लाइन को टच कर लिया, और इस टच के साथ ही मुझे लगता है कि लगभग कुछ ज्यादा अंक तो उनके खाते में जोड़ ही लिए जाएंगे। रेफरी ने भी संकेत नहीं किया, उन्होंने कहा कि 2 अंक जी हां कारकला के पक्ष में चले जाएंगे, और इन 2 अंकों से वो धीरे धीरे 14-3 माफ कीजिएगा 14-3 धीरे धीरे वो वापस आने की कोशिश कर रहे हैं। तो बंटवाड़ इस वक्त
बढ़ता हुआ जा रहा है, समय काफी कम है। जैसा आप जानते हैं कि 20 मिनट का पहला हाफ होता है, दूसरा हाफ 15 मिनट का। इस बार बहुत ही धीमा पकड़, जिसकी वजह से एंकल को पूरी तरह से जकड़ नहीं पाए और थोड़ा सा पलट कर घूम कर सेंटर लाइन को छू लिया खिलाड़ी ने और उसके पश्चात अंक अपने खाते में अपने टीम के पक्ष में। 77 नंबर के जर्सी में इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट रेड है। क्या इस रेड में सफलता हासिल कर पाएंगे, क्योंकि उनके टीम में इस वक्त उनके पाले में सिर्फ 4 खिलाड़ी मौजूद हैं और 4 खिलाड़ियों का मतलब यह है कि आप में उतना सशक्त बल नहीं है कि आप किसी रेडर को पूरी तरह से सफलता से जकड़ पाओ। इस प्रयास में इस वक्त बंटवाल की तरफ से रेड चलता हुआ कोशिश कर रहे हैं। वो जानते हैं कि उनकी टीम बढ़त हासिल कर चुकी है, हौसला बढ़ चुका है, लेकिन इस प्रयास में वो इस वक्त थोड़ा सा बैक किक उन्होंने कर लिया। इस प्रयास में वो विफल हो गए और कारकला जो कि इस वक्त थोड़ा सा बैकफुट पर है, वो चाहता है कि थोड़ा सा डिफेंसिव खेल अपनाए और इस वजह से उन्होंने डिफेंडर को जाने दिया। कोई आक्रामक रेड हालांकि डिफेंड उन्होंने नहीं किया। उसके पश्चात बार बार लंबे कद वाले 77 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी इस वक्त रेड पर और इस वक्त आसानी से उनको कौन नहीं रोक पाएगा। बहुत लंबा डील डॉल है, बहुत बलशाली है, चौड़े कंधे हैं। उन्होंने 2 अंक अपने खाते में अपने टीम के पक्ष में कर लिया। शानदार रेड थी, 2 शिकार उन्होंने हासिल कर लिया। इस 2 अंकों के साथ मुझे लगता है कि अब धीरे धीरे वो अपने टीम के हौसले को बढ़ा रहे हैं। इस वक्त बंटवाल की तरफ से रेड चलता हुआ और जैसा मैं आपको बता चुका हूं, बैक किक थोड़ा सा, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा सफलता नहीं। लॉबी तब तक एक्टिव नहीं होता जब तक आप किसी खिलाड़ियों को रेडर जब तक किसी खिलाड़ियों को छू नहीं लेता है। और लेकिन अभी 16-6 जो कि स्कोर इस वक्त मैं आपको बता दूं। एक और एंकल होल्ड, लेकिन कवर करने के लिए कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं था और इस प्रयास में 1 अंक कारकला के पक्ष में जा चुका है। कारकला धीरे धीरे वापस आ रहा है, अपने कॉन्फिडेंस को वो डेवलप कर रहा है। बहुत शानदार खेल चलता हुआ 50-50 का खेल चल रहा है अभी, मुझे कहना होगा, क्योंकि शुरुआत में बंटवाल बहुत मजबूत स्थिति में था, लेकिन अब धीरे धीरे कारकला का विश्वास से बढ़ चुका है। रेडर इस वक्त बंटवाल की तरफ से उनके पाले में इस वक्त मुझे लगता है कि शायद 2 खिलाड़ी और मौजूद हैं रेडर के अलावा, और इस प्रयास में वो थोड़ा सा बोनस लाइन किया और बढ़ते हुए, लेकिन टो के जरिए स्ट्रेच करते हुए टच करने का प्रयास विफल हो गए। दोबारा अपने पाले में निकल चुके हैं। कारकला का रेड मुझे लगता है कि काफी सफल हो सकता है, क्योंकि इस वक्त इस पाले में 3 खिलाड़ी मौजूद हैं और 10 नंबर के जर्सी में नवीन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में वो वापस आ गए। मुझे लगता है कि अच्छा अवसर है उनके पास, क्योंकि सिर्फ 3 खिलाड़ी है और 3 खिलाड़ियों के सामने अगर एक शेर हो जाए तो मुझे लगता है कि शायद बात बन सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो थोड़ा सा शायद उनकी स्ट्रैटेजी अलग, थोड़ा सा रक्षात्मक खेल वो अपना रहे हैं, थोड़ा सा समय लेते हुए बिल्कुल सेंटर लाइन की तरफ, और वो चाहते हैं कि शायद बंटवाल की तरफ से आक्रमण हो, तब रेडर को कैच कर सकते हैं। और इस प्रयास में अब बंटवाल की तरफ से एक और खिलाड़ी 8 नंबर के जर्सी में। बंटवाल को अवसर है, मौका है कि वो दोबारा थोड़ा सा ज्यादा अंकों को प्राप्त करें और बड़ा ज्यादा हासिल कर पाए। और इस प्रयास में दाईं और बाईं तरफ बिल्कुल खिलाड़ी एक शेर की तरह दौड़ रहे हैं और इस प्रयास में, इस दाव पेच में, और अच्छा मौका था, थोड़ा सा कॉर्नर की तरफ निकल गए, अंदर की तरफ खिलाड़ी को टच करने का प्रयास, लेकिन बैकअप कर रहे खिलाड़ी को देखते हुए वापस वो सेंटर लाइन की दिशा में पहुंच गए और फिर अपने आप को सुरक्षित करते हुए, और इस बार अवसर 2 खिलाड़ियों को, जी नहीं, क्या बात है, प्रेजेंस ऑफ माइंड इसे कहते हैं। और इसीलिए बंटवाल ने शुरुआत में ही बढ़त हासिल कर ली थी। एक बहुत ही मजबूत बलशाली खिलाड़ी जो कि इस वक्त बंटवाल के खेमे में मौजूद है, उनके पाले में, उन्होंने एक अकेले खिलाड़ी को बिल्कुल लॉबी के बाहर धकेल दिया और इस प्रयास में उनको सफलता हाथ लगी। और ये खिलाड़ी इस वक्त रेड करता हुआ बहुत धीमी गति से वो रेड कर रहे हैं, लेकिन बहुत खूंखार दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने एक खिलाड़ियों को टच करने का, लेकिन कॉर्नर में मुझे लगता है कि सुरक्षित हो सकता है, और लॉबी के बाहर धकेल दिया खिलाड़ी को इस प्रयास में 1 एज, यानी कि दोनों टीम को 1-1 अंक प्राप्त हो जाते हैं। क्या बात है, शानदार खेल चल रहा है, इसे कहते हैं शानदार प्रो कबड्डी। और मुझे लगता है कि फर्स्ट हाफ खत्म हो चुका है। 28 इन फेवर ऑफ बंटवाल, यानी कि बंटवाल 20 के अंक पर है और 8 के अंक पर कारकला मौजूद है।
तो कारकाला थोड़ा सा पिछड़ रहा है 8 अंकों से, और 20 अंकों में बंटवाल बहुत मजबूत स्थिति में। आइए गोपी भट्ट जी को बुलाते हैं, बहुत जरूरी है क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि जीएसबी प्रो कबड्डी मैच चल रहा है, और जीएसबी में अगर शानदार मधुर कोंकणी लैंग्वेज ना हो, भाषा ना हो, तो मुझे लगता है कि इसका मजा किरकिरा हो जाएगा। और कुछ इंटरैक्शन करते हैं गोपी भट्ट जी से। गोपी भट्ट जी, आपको क्या लगता है, बंटवाल ने जिस तरह से शुरुआत में आक्रमण किया था, बिल्कुल बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने अंकों को प्राप्त कर लिया था, लेकिन धीरे धीरे कारकाला ने दिखा दिया कि उन्होंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, लेकिन फिर पासा पलट गया। और मुझे लगता है कि कुछ 2 ऐसे टर्निंग पॉइंट थे जिसमें एक खिलाड़ी जिसको लॉबी के बाहर धकेल दिया गया, और दूसरा अब आखिरी रेड जो था जिसमें दोबारा खिलाड़ी को आउट कर दिया गया। ये कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट हो सकते हैं। अब बढ़त जो कि इस वक्त बंटवाला ने हासिल किया है, आपको क्या लगता है कि सेकंड हाफ में जो सिर्फ 15 मिनट का अवसर है, क्या कारकाला बैकअप दोबारा खेल में आ सकती है? खंडित कारकल टीम म्हणा रे तावळ तुलाना तुम्ही सकाळ तुला पडलेला रे भारी लायक परफॉर्मन्स दिला तसं टीम, आणि सकाळ तुलाचे अनुभव सांगतो म्हणजे रे एक राईड आणि 5 पॉइंट हाळल तसं उदाहरण असं सकाळ तुलाना एकलाना रायडराना 5 पॉइंट हाळल तसं उदाहरण असं तसं देखून आता 12 पॉइंट डिफरन्स तुम दिसता असं त्याला केतना कबड्डीन तुम गोतस केतना पंद्यावळी रिझल्ट एकडे तकडे जातो म्हणून सांगू जाय ना, दोन्ही लायक राईड एक रायडर आणि तसले 5 पॉइंट हाळली म्हणजे रे 12 पॉइंट कूडले एकडे तकडे जाता। क्या बात है। और जैसे गोपी भट्ट जी बता रहे कि इतिहास जिस तरह से कारकाला का उन्होंने बताया, उस बीच 7 नंबर के जर्सी के उस खिलाड़ी ने जबरदस्त तरीके से रेड करते हुए अपने टीम के लिए जो कि अंक प्राप्त कर लिया। 2 खिलाड़ियों को 2 शिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। इस बीच अब कारकाला की तरफ से रेड चलता हुआ, और अवसर है कि वो किसी न किसी शिकार को प्राप्त करें और अपने टीम के एक खिलाड़ी को जीवित करें, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा? मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रेड है, क्योंकि इस रेड में अगर वो सफल नहीं हुए, और इस बार टच कर लिया है, बहुत शानदार टच है, कॉर्नर की तरफ गए और अपने खिलाड़ी को उन्होंने जीवित कर दिया है। क्या बात है। कबड्डी इसीलिए बहुत शानदार खेल कहा जाता है, क्योंकि आउट होने वाले खिलाड़ियों को दोबारा अवसर मिलता है, वो जीवित हो सकता है जब रेड आपका सफल होता है। इस बार एंकल होल्ड, लेकिन इस होल्ड में वो कामयाब नहीं हुए। 1 अंक जो कि बंटवाल के पक्ष में जाता है और कारकल के पक्ष में जाता है, माफ कीजिएगा। यहां कोड चेंज होने के पश्चात स्कोर अभी आपको बता दें। इस बीच ये रेड जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रेड, और ऑल आउट कर दिया है जबरदस्त तरीके से। कॉर्नर में जाकर आक्रमण करने का प्रयास, लेकिन अंपायर रेफरी ने कहा कि 2 अंक, जी नहीं, 1 अंक दोनों टीमों को दिया जाता है। और स्कोर अभी आपको बता दें, आखिरी खिलाड़ी इस वक्त 23-12 और अब अच्छा अवसर, मुझे लगता है कि ज्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। टच कर लिया 77 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी ने, और आसानी के साथ 15-23। तो इस वक्त रेड चलता हुआ, और बंटवाल की तरफ से रेड इस वक्त थोड़ा सा घूमकर धीरे से, किक में कोई ज्यादा पावर नहीं था, और मुझे लगता है कि थोड़ा सा और अंदर जाकर वो किक टच किया जा सकता था, लेकिन इतना समय उनके पास नहीं था, क्योंकि कवर बैकअप करने वाले कॉर्नर्स के डिफेंडर और सारे खिलाड़ियों ने थोड़ा सा दबाव बनाया, और इस प्रयास में ये रेड बिल्कुल खाली निकल चुका है। अब कारकल की तरफ से रेड चलता हुआ, बहुत 2-3 खिलाड़ी बहुत लंबे डील डॉल वाले, लॉबी में अवसर था और इसका फायदा उठा लिया। 3 खिलाड़ी को आउट कर लिया है। क्या बात है, शानदार रेड है, इसे कहते हैं बहुत जबरदस्त रेड। और जैसा कि कुछ देर पहले गोपी भट्ट जी ने बताया कि कारकला का इतिहास है कि उन्होंने अपने टीम में ऐसे खिलाड़ी रखे हैं जो एक खिलाड़ी 4-5 खिलाड़ियों को आउट कर सकता है, बिल्कुल साबित कर लिया उन्होंने। इस बीच कारकला की तरफ से दोबारा एक रेड, और इस रेड में कितनी सफलता होगी। चेन बनाकर कॉर्नर में डिफेंडर
जो कि इस वक्त तैयार हैं बैकअप करने के लिए, कवर करने के लिए इस बीच। और इस प्रयास में रेड, मुझे लगता है कि नवीन ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं, वो थोड़ा सा रक्षात्मक तरीके से, सुरक्षात्मक तरीके से रेड कर रहे हैं। और इस प्रयास में रेड खाली जा सकता है, मुझे लगता है कि यही प्रयास है। और इस प्रयास में टाइम आउट। आइए आपको स्कोर बता दें। 24-18 यानी कि 6 अंकों का फासला है, 6 अंकों का फासला है। जी हां, पहले 12 थे, लेकिन अब 18 पर आ चुका है, यानी कि फासला कम हो चुका है। तो कारकाला के पास अवसर है कि वो इस फासले को कम करें। और 33 आउट, 17 को अंदर कर दिया गया है। यानी कि कुल मिलाकर कबड्डी के नियम आप जानते हैं, कुल मिलाकर 12 खिलाड़ी होते हैं और पाले में सिर्फ 7 खिलाड़ी। जो अगर खिलाड़ी इंजर्ड हो जाए और तो उसके लिए थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट पहले ही रखा जाता है। और इस प्रयास में अच्छे अच्छे खिलाड़ियों का चुनना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए 12 अच्छे खिलाड़ी जो कि एक टीम में रखे जाते हैं और 7 खिलाड़ी कोर्ट में। और इस प्रयास में कितना कुछ होता है। एक रेट जो कि इस वक्त बंटवाल की तरफ से रेट, और एक अच्छी स्ट्रैटेजी, लेकिन मुझे लगता है कि खाली रेट ज्यादा फायदा नहीं लाया जा सकता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि थोड़ा सा आक्रामक रेड होना जरूरी है। और मुझे लगता है कप्तान ने, जो कि इस वक्त बंटवाल के मन में ये बना लिया है कि वो ज्यादा जोखिम नहीं उठाएंगे, क्योंकि 6 अंक से वो बढ़त हासिल कर रहे हैं। 5 मिनट शेष बचे हैं। 25-18 सिर्फ 5 मिनट बचे हैं, और 5 मिनटों में इस वक्त कारकाला को वापस अपने उस अंकों को प्राप्त करना होगा अगर इस मैच में उनको बने रहना है। और इस प्रयास में इस वक्त जो कि रेड चलता हुआ क्या कुछ होता है। बंटवाल की तरफ से रेड, और मुझे लगता है कि वो फिर उसी तरह से इत्मीनान के साथ सिर्फ थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए घुटनों के बल टो से टच करने का प्रयास, फिर सेंटर में गए, सेंटर में जाकर छू लेने का प्रयास, लेकिन इस टच में उनको विफलता हासिल हुई। फिर वो शेर की तरफ सेंटर लाइन में थोड़ा सा इधर उधर टहल रहे हैं, समय को ज़ाया कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि 5 मिनट शेष बचा है, तो इस 5 मिनट में अगर वो आसानी से अंक न दें तो वो अपने टीम को जीत दिला सकते हैं। और इस प्रयास में अब कारकाले की तरफ से आक्रमण चल रहा है। बहुत जरूरी है कारकाला को वो किसी न किसी तरह से शिकार को प्राप्त कर ले, और 2 शिकार प्राप्त करने का प्रयास, लेकिन लॉबी से बाहर हो गए। और इस प्रयास में बंटवाल के टीम को 1 अंक और प्राप्त हो गए। 26-18 समय बहुत कम गिनती के रह गए, और इस प्रयास में एक रेड इस वक्त बंटवाल की तरफ से चलता हुआ क्या होगा। और दोबारा इस प्रयास में थाई होल्ड करने का प्रयास, लेकिन हाथ से फिसल गए और आसानी के साथ सेंटर लाइन की दिशा में पहुंच गए। 1 अंक और बंटवाल के खाते में। इस अंक के साथ वो बढ़कर पहुंच चुके हैं 27 पर। 27-18, और कारकाला को चाहिए कि लगभग 4-5 शिकार वो प्राप्त कर ले, और इस प्रयास में बहुत जबरदस्त तरीके से 2 शिकार उन्होंने प्राप्त कर लिया। सेंटर लाइन को छू लिया नवीन ने 77 नंबर के जर्सी में, और 2 अंक उनके खाते में। (27-20) यानी कि 7 अंकों से पिछड़ रहा है इस वक्त कारकाला। और इस बीच नवीन जो 77 नंबर के जर्सी में, बहुत अच्छा प्रयास, वो थोड़े से चोटिल हो गए, और मुझे लगता है कि फर्स्ट एड की आवश्यकता होगी, और उनको वो चाहिए शायद थोड़ा सा खेल रुका हुआ। फिजियो हमारे मौजूद हैं, और बहुत जोखिम भरा खेल कबड्डी आप जानते हैं, मैनली गेम है। ये बात अलग है कि आज महिलाएं भी इस खेल में अपना शानदार तरीके से योगदान दे रही हैं, और इस वक्त कांटे की टक्कर जो कि चल रही है। कबड्डी का इतिहास बड़ा पुराना है, बहुत प्रचलित खेल है, भारत के हर क्षेत्र में से खेला जाता था। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 1918 में, जहाँ पर सातारा में इस खेल की शुरुआत हुई थी,
एक विशेष रूप से जिसका कुछ नियम बनाकर इसको खेल में डाला गया, सम्मिलित किया गया। 27-20 का फासला, आइए आपको दोबारा दोहरा दें, 27 अंक पर इस वक्त बंटवाल है और कारकला इस वक्त 7 अंकों से पिछड़ रहा है। बहुत आवश्यक है कारकला को कि वो गोपी भट्ट जी के उस कहावत को साबित करें, उनके शब्दों को सही साबित करें कि कारकला में वो दमखम है कि वो एक एक खिलाड़ी लगभग 4-5 खिलाड़ियों के बराबर है। लेकिन इस वक्त इस प्रयास में एक खिलाड़ी थोड़ा सा चोटिल हो गए, चोटग्रस्त हो गए और फिजियो उनको थोड़ा सा ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या कुछ होता है। चातुर्मासा व्रत समिति और श्री वेंकटरमण टेम्पल के संयोजन से शानदार 2022 की ये प्रो कबड्डी श्रृंखला हर साल बनाई जाती है और जिसमें जीएसबी के सारे वो खिलाड़ी जो कबड्डी में रुचि रखते हैं वो अपना श्रेय, अपना योगदान देते हैं और बहुत शानदार कबड्डी का खेल बनाया जाता है, रचाया जाता है और सफलता से इसका समापन भी होता है। तो रेफरीज, मुझे लगता है कि थोड़ा सा समय निकला जा रहा है और अगर कोई 12 खिलाड़ियों में जो अतिरिक्त खिलाड़ी इस वक्त मौजूद हों कारकाला की तरफ से, तो वो थोड़ा सा समय ले और गोपी भट्ट जी को दोबारा बुलाते हैं क्योंकि समय थोड़ा सा बीच में इस वक्त निकला जा रहा है। 27-20 का अंक आप देख रहे हैं स्कोर बोर्ड पर, 27-20। गोपी भट्ट जी, क्या आपको लगता है कि 7 अंकों का जो फासला है, ये फासला, समय काफी कम है, मुझे लगता है कि शायद 2-3 मिनट इस वक्त बचे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि कारकला कुछ जादू भरा रेड करें या फिर शानदार कैच के जरिए वो अपने इस अंक को प्राप्त कर ले? खंडित कबड्डी तो कंचे वेळा कसले जाऊचा पुरो जला एका उडगास करता टॉप 4 म्हणजे सेमीफायनल का दोन्ही टीम येऊन पावला कोण वीक्षण करतास की लाईव्ह आणतो एके कोण हंग पळयतास की कारकळ सलवल एके बंटवाळ सलवल म्हणून तुम्ही बेजार कोरका म्हणना दोन्ही टीम सेमीफायनल येऊन पावला जाल्यार आत्ता कॉम्पिटिशन अशी कसा म्हणारी फर्स्ट प्लेस कोण येता फोर्थ प्लेस कोण येता म्हणून तितले अशी डिफरन्स दोन्ही टीमाचे प्रयत्न कसा म्हणारी फर्स्ट पोझिशनार येऊ का म्हणून सांगून त्या प्रयत्ना खातीर ह्या खेळू जाता असं म्हणून सांगता एक टीम भायर गेला दोन्ही टीमय नेक्स्ट सेमीफायनलाक क्वॉलिफाय केला आता लायक परफॉर्मन्स घेऊन वयची पोझिशनार येऊ का म्हणून दोन टीमाचे प्रयत्न तस देखून कोण लाईव्हवर पळयता आसा तांणी सलवल म्हणून बेजार कोरका म्हणून ना म्हणून क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भट्ट जी। और मुझे लगता है कि शायद इस वजह से कारकला की टीम भी जानती है कि वो अपनी जगह वो बना चुकी है, सेमीफाइनल में वो अपनी जगह बना चुकी है, लेकिन हर खेल में अपना 100% देना जरूरी है, इस वजह से वो अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कर रहा है। और नवीन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त तैयार हो चुके हैं, क्या बात है, बिल्कुल वो अपने पाले में पहुंच गए। और देखना ये है कि रेफरी उनको, जी हाँ, वो विश्राम के लिए निकल गए, उनके जगह पर एक और खिलाड़ी जो कि इस वक्त मैदान पर यानी कि पाले में पहुंच चुका है। समय काफी कम है, 27-20। आइए स्कोर बता दें आपको, 27 पर इस वक्त बंटवाल है और कारकला जो कि 20 अंक पर है। दोनों टीमें सेमीफाइनल में अपनी जगह बना चुकी है और जैसे गोपी भट्ट जी ने बताया कि टॉप में कौन आएगा, इसके लिए ये द्वंद्व, ये जंग इस वक्त चल रहा है। और इस प्रयास में रेडर जो कि अपनी तरफ से समय काफी आसानी से निकल रहा है, वो जानता है कि स्ट्रैटेजी है, क्योंकि अगर अंक को नहीं देना है 28-20 रेड इस वक्त चलता हुआ। नवीन 10 नंबर की जर्सी में कोर्ट में उतर चुके हैं और मुझे लगता है कि शायद ये समय बहुत कम रह गया है और लास्ट 2 मिनट्स यानी कि 2 मिनट्स अब शेष बचे रह चुके हैं और इन 2 मिनटों में कारकला क्या वापस आ सकता है, लेकिन ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। वो जानते हैं कि वो सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, लेकिन प्रयास यही चल रहा है कि टॉप में कौन पहुंचेगा। ये रेड इस वक्त चलता हुआ और अच्छा प्रयास। कबड्डी जो कि अच्छे दाव पेच वाला खेल है, शारीरिक फुर्ती बहुत जरूरी है, इसीलिए मैनली गेम कहा जाता है। और शरीर का तंदुरुस्त होना, साथ ही साथ दिमाग से बहुत फुर्तीला
चुस्ती जिसे कहते हैं, बहुत दिमागी खेल इसे कहते हैं। इस बीच एक और अंक अपने टीम के पक्ष में लेते हुए खेल थोड़ा सा धीमा पड़ता हुआ, क्योंकि इस वक्त दोनों टीमें जानती हैं कि समय काफी कम रह चुका है और इस प्रयास में कि वो थोड़ा सा इत्मीनान से समय निकाले। और इस प्रयास में खेल चल रहा है, लेकिन कॉर्नर में दोनों कॉर्नर की तरफ बढ़े 17 नंबर के जर्सी में। और अब मुझे लगता है कि शायद आखिरी मिनट रह गया है और आखिरी मिनट में ज्यादा कुछ उम्मीद नहीं की जा सकती है, क्योंकि वो ज्यादा आक्रामक रेड इस वक्त नहीं दिखाई पड़ रहा है। समय और स्ट्रेंथ दोनों को बचाने का प्रयास, बहुत अच्छा प्रयास था। बैकअप कर रहे खिलाड़ी डिफेंडर अगर साथ ना देते तो मुझे लगता है कि फिसल जाते। एंकल थाई होल्ड इतना जबरदस्त नहीं था क्योंकि फिसल गए थे, लेकिन बैकअप कर रहे डिफेंडर ने एक साथ आकर दबोच लिया खिलाड़ियों को और एक अंक अपने टीम के पक्ष में कर लिया है। डू और डाई रेड 10 नंबर के जर्सी में डू और डाई रेड है इस वक्त। अंक लेने के प्रयास में थोड़ा सा आगे गए, लेकिन नवीन विफल हो गए। दोबारा प्रयास कर रहे हैं। कॉर्नर में इतने आसानी से नहीं मिलेगा क्योंकि बहुत फुर्तीले खिलाड़ी कॉर्नर में मौजूद हैं। इस बीच इस बार टच कर लिया और इस डू और डाई रेड को उन्होंने सफल कर दिया। (29-22) 29-22 यानी कि 29-22 से इस मैच को बंटवाल ने जीत लिया है। बहुत बहुत बधाई हो। दोनों टीमों को सेमीफाइनल के लिए शुभकामनाएं देते हैं। बहुत जबरदस्त टीम है, जो डिजर्व करता है वही जीते। और मुझे लगता है कि अब छोटा सा ब्रेक लिया जाएगा और खेल की प्रथा के अनुसार सारे खिलाड़ी एक दूसरे का हौसला बढ़ाने के लिए शेक हैंड कर रहे हैं। और इसके पश्चात बहुत अच्छे खेल की उम्मीद करते हुए आगे, इससे पहले कि अगला प्रो कबड्डी का शानदार मैच शुरू हो, माइक्रोफोन पर मधुर कोंकणी में गोपी भट्ट जी। बहुत बहुत धन्यवाद। The tournament 10th match, Deadly Panthers Kodial versus Kasaragod. Please report at court. डेडली पॅन्थर्स कोडियाल आणि कासरगोड टीम दोन टीमही रेडियस मुंजलारी लीग मॅचाच्या लास्ट मॅच डेडली पॅन्थर्स कोडियाल आणि कासरगोड ಒಟ್ಟು कासरगोड टीम हंग दिसना डेडली पॅन्थर्स रेडियसची कासरगोड टीम ಒಟ್ಟು लोकल हंगाची टीम डेडली पॅन्थर्स कोडियाल आणि केलतसची कासरगोड टीम ऑलमोस्ट या पंद्याटातुलान बाहेर गेला प्रशस्ती सुत्तातुलान चारी मुखारच्या सेमीफायनलाच्या टीम तुमकांची गोतस म्हण लेखता तशीची श्री वेंकटरमण देवस्थानानी चातुर्मास समिती हाने आयोजन केलेलं तसला या कबड्डी पंद्याट JSB चरक्यांगतीर गौड सारस्वत ब्राह्मण चरक्याला कतीर आमगेले देशाच्या आमगेले भागाच्या ग्रामीण प्रदेशाचे खेळ जावन आशिल्ले कबड्डी खेळाक प्रोत्साह दिवका हे कबड्डी खेळान जलरी आमगेल जनान चलडुवान चरक्यान मुखार येवका म्हणाल खातीर जावन विशेष जावन या चातुर्मासा संदर्भांतू काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेलो आशीर्वाद घेवन अनुग्रह घेवन वेंकटरमण देवस्थान मंगळूर आणि चातुर्मास समिती या एक विशेष पंद्याट अपरूप अंतू अपरूप जावन आशिल्ल्या या चातुर्मास व्रत अंतू या वेंकटरमण देवस्थानाच्या राजांगणांतू कबड्डी पंद्याट आयोजन केला हाजी पोडी जल्लारी चातुर्मासा वळारी म्हळारी मंगळूरांनी विंगड गावांतू जलाल चातुर्मासा संदर्भांतू कबड्डी पंद्याट जलाल तुम्ही उडुगा स्कोर येता कानेंगाडांतू चातुर्मास जलाल त्या वेळार जलारी कबड्डी पंद्याट आमगेल चरक्यांगतीर हाजी पोड जलारी जल्ला
आता नेक्स्ट मॅच डेडली पॅन्थर्स कोडियाल ಯೂತ್ ಆಫ್ GSB ವರ್ಲ್ಡ್ ವೈಡ್ ಚಾನಲ್ ಮುಖಾಂತರ GSB प्रो कबड्डी पंद्याट सीधा प्रसार रे तुम्ही पळिता आसाची यूट्यूब अंतू तुम्ही यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड सर्च केले म्हणून रे या पंद्याटाच्या सकाळी तुलान जल्ला संपूर्ण विवर म्हळ्यार सकाळ तुलाना खंयचे बरे पंद्य जल्ला तुम्ही त्या खंयचे पंद्य पळयनी म्हणून तुमगेले मना आशी नाका प्रति एक पंद्याच्या दृश्यावळी प्रसार यूट्यूबान तुमकां आतां जाल्यार मेळटा सुरवे पंद्याट तुम्ही पळयतात तावळी डेडली पॅन्थर्स कोडियाला आणि बंटवाळा मध्ये तो मस्त रोमांचकारी जावरू जलल तसला पंद्याट अंतू डेडली पॅन्थर्स प्रथम पंद्याट विंजलला तदनंतर आत्ता तांगेल्या तशीची या पंद्यावळीच्या लास्ट लीग मॅच हजी नंतर दोन्ही सेमीफायनल एक फायनल तंतु मध्यंतू एक समय अवकाश मेळ्ळी म्हणतर जाल्यारी एक मनोरंजना पंद्य हांगा चलचा आसा ते एक मनोरंजना पंद्य एक्झिबिशन मॅच म्हणून म्हणता इंग्लिशान आमगेलेची कबड्डी प्लेयर म्हणून नाही नसतिला कबड्डी खेळका प्रति एकलाना कबड्डी खेळका म्हणाल उद्देशान ते एक एक्झिबिशन मॅच लीग मॅच जत्तरी सेमीफायनल आणि फायनल मध्यंत चोलचा आसा हे जाल्यारी लाईव्ह अंतू प्रसार जाता त्या जाल्यार तुम्ही पळोवका मंगळूरांत तुम्ही आसपास आसा म्हणजे फुर्सत कोण घेवन वेंकटरमण देवस्थानाच्या मागशी राजांगणाक तुम्ही आयल म्हणजे तुम्ही आता मोबायलांतू टीव्हींतू पळयता अशें बरोवची मॅच लाईव्ह जावन पळोवची एक चंदाई हांगा तुम्ही राजांगणांतू पळयता मंगळूरांत आसपास आसा म्हणजे खंडित येयाची रात्री 7:30-8 गंट्याक फायनल पंद्याट चलता तितली भितरी तुम्ही समय काण घेवन अप्रूप या देवस्थानांतू जावतसो पंद्याटान तुम्ही भाग घेवेत League last match Deadly Panthers Kodial versus Team Agniveer Kasaragod. Officials are follows: umpires Ratish Tokottu, Ashok Kanchan, scorer Bhaskar, assistant scorer Radhakrishna Rai and Sandeep, third rider Pranil Hegde, 32nd Pundali Kotari. ह्या पंद्याटानंतर या लीग पंद्याटाचे लास्ट मॅच ह्या पंद्याटानंतर सेमीफायनल पविल तसल्या 4 टीमाचे पोझिशन फर्स्ट कोण सेकंड कोण थर्ड कोण फोर्थ कोण म्हणून सांगून पोझिशन आमगेले अंपायर्स तांगेले निर्णय पळोवन घेवन मागीर ತಿಳಿಸಿತಾची ताजे नंतर एका पोझिशन आशिल्ल्या टीमाक आनी 4 पोझिशन टीमाक सेमीफायनल मॅच सेकंड आणि थर्ड पोझिशन आशिल्ल्या टीमाक सेकंड सेमीफायनल मॅच चलचा आसा दोन्ही सेमीफायनलाचे विनर्स आवटू फायनल पंद्याट तंतु मध्यंतू एक एक्झिबिशन मॅच चलचा आसा त्या एक्झिबिशन मॅच जाल्यार तुम्ही पळोवन ताच्या खेळाचे आनंद घेवका म्हणून निमून घेता आसा जे पंद्याट प्रारंभ जावच्याक अंपायराला संदेश आयला
कासरगोड आणि डेडली पॅन्थर्स कोडियाला तांगेले एक एम कसं म्हणारी बहुशः या पंदी अंतू जलतीतले लीड घेऊन आम्ही विन जाऊ का म्हणाले का इथं म्हणारी फर्स्ट पोझिशन आयला रे तांका चाररी पोझिशन टीम आउट खेळू का तस देखून हायेस्ट लीडारी विन जाऊ का म्हणून डेडली पॅन्थर्स तांगेले का मन अंतू असं पळोका ह्या पंद्याटानंतर अंपायर्स तांणी तांगेल निर्णय कशी घेताची त्या प्रकार सेमीफायनल मॅच चलता हमेंगा कमेंट्रींतू कसले सांगू पुरोची जलारी अंपायरला निर्णय मॅच रेफ्री तांणी कसं निर्णय घेता की त्या प्रकार सेमीफायनल मॅच चलता तांगेल निर्णयाची अंतिम आम्ही काल यांगा वीक्षक विवरण जावन तुमगे एक माहिती दिवचाक कमेंट्री करचे जलारी रूल्स रेग्युलेशन आमगेले एक्सपर्ट जावन आशिल्ले कबड्डी खेळांतू अत्यंत अनुभवी जावन आशिल्ले एक टीम हे पंद्याट सुसूत्र जावन चोलका मळल खातीर हांगा येयल आसा अनुभवी कबड्डी अंपायर्स मॅच रेफ्री एद्दोळ पर्यंत खंचेरी तिरी तोंदरी जायना अशी चंद्री तिरी चोलका म्हणाले सर्व प्रयत्नान एद्दोळते चंद्री तिरी हे पंद्याट चलता आसा ताका आमगेल्या समाजाचे चरके जलारी भारी चांद कोण सपोर्ट करता आसाची सहकार करता आसाची डेडली पॅन्थर्स आणि कासरगोड हांगेल मध्ये पंद्याट चलता आसा डेडली पॅन्थर्स भारी लायक परफॉर्मन्स दिला येदोलते सकाळ तुलान तुम्ही पंद्याट पळयल मुंजलारी डेडली पॅन्थर्सचे अत्युत खेळू तांणी दाखयल आसाची आमगेल समाजाच्या चरक्यान जलारी कबड्डी खेळान जलारी मुखार येवका कबड्डी खेळका क्रिकेट कशी आम्ही खेळताची प्रत्येकली क्रिकेट खेळताची क्रिकेट भायची देशाचे कबड्डी आमगेले देशाचे आमगेले मूल कबड्डीची मूल कंची म्हण कलारी भारत देश आज काळी सूरजलाल नाही आहे क्रिकेटा म्हणके 100-150 वर्षा पुढे सूरजलाल खेळू नाही हजारो वर्षाचे इतिहास हे कबड्डी खेळाक आसा त्यात कबड्डी म्हणून नावार आपय नाशिल्ल्याची विंगड ग्रामीण प्रदेशांतू विंगड नावारी हे खेळू खेळता आशिल्ल्याची अखेरीक आता कबड्डी म्हणून नाव आयले अर्थाक आता हे प्रो कबड्डी मूलक विश्वदाद्यंत अत्यंत जनप्रिय जावन आशिल्ले खेळू जावन आसा भारत देशाचे मात न्ही विदेशात जलरी हे कबड्डी खेळू खेळता आसाची जगत्याचे नाना मूल्यांतू कबड्डीचे पंद्याटय आयोजन जाता तशीच मेगेलोटू हिंदीन जलारी तुम्ही कमेंट्री ऐकल्यांची ಸ್ವಲ್ಪ वेळान तांणी वापस तुमकां हिंदीन कमेंट्री दिताची अजय राज म्हणून सांगून तुम्ही JPL क्रिकेट पळयतास मुंजलारी हिंदीन कमेंट्री ऐकल्यात तुम्ही आता नंतर जलारी ಸ್ವಲ್ಪ वेळान तांणी हिंदी कमेंट्री घेऊन वापस येताची कासरगोड आणि डेडली पॅन्थर्स कोडियालची एक लोकल टीम मंगळूरच्या गांवचे टीम जलारी प्रत्येक चेडू आमगेलेची समाजात देखून खंचे आम्ही फेवर म्हणण्याची प्रत्येक चरक्यान कोण विंजलारी आमगेले एक समाजा चरक्यानाची विंजावचे तस देखून प्रत्येक गांवान आवश्य पुरो जलारी प्रत्येक गांवतुले चरके आमगेलेची म्हूण सांगून आम्ही तांकां सपोर्ट करका जलारी आमकां एक स्वार्थ आसता आमगेले एक गांवची नांवां टीम विंजावका म्हूण सांगून तस देखून प्रत्येक गांवचे लाईव्ह मुखांतर तांणी पळयता आसाची कारकळा तुलान पळयता आसाची बंबई तुलान पळयता आसाची कोडेला तुलान बंटवाळा तुलान प्रत्येक गांवची टीमाचे अभिमानी तांणी पळोवन घेवन आमगेल गांवांत एक नाव हाडका मंगळूर जलाल चातुर्मासांतू आमगेल गांवची टीम विंजावको म्हणून प्रत्येक जनाले अपेक्षा त्यांतू खंडितय आसा खोडियाल टीम आणि 5 पॉइंट तवळी अजय राज सराला हांवें सांगिल्लें 5 पॉइंटा विशयी एक रायडरान तवळच्या रायडरान 5 पॉइंट हाडला तसले 5 पॉइंट हाडली म्हणून जलारी केन्ना चेंज येता म्हणून सांगू जायना फर्स्ट मॅच तुला आमी असल मस्त पळयला इता म्हणारी दद्दा बार डिफरंट आशिल्ले कशी चेंज जाला 2 रायडान तूं म्हणून सांगून तशी कबड्डी खेळू तशीची लास्ट मोमेंट ते कसले सांगू जायना क्रिकेटान जाल्यार एक बॉल आसा रन मारका कबड्डीन तूं दोनी रायड लायक काळी मोंजलारी तंतू ऑल आउट केलारी ओपास एक्स्ट्रा पॉइंट मेळ देखून कबड्डीन तूं खंयचे वेळारी खंयचे एक परिस्थिती बदलावण जावचा अवकाश आसता
कासरगोडनी कोडियालामध्ये जद्दाच पंद्याट कोडियालच्या भारी एक आक्रमणाच्या रिजावून खेळता असची त्यांनी लीग अंताच्या लास्ट पंद्याट खेळता असची सेमीफायनल पावल्यांची जलरी अखेरी पंद्य लायक लीडर विन जावन आमगेल आत्मस्थैर्य मनोबल आत्मविश्वास म्हणून कसं की ते एक वाढून घेऊ का लायक लीडर विन जाऊ का म्हणून कोडियालचे एक प्रयत्न जी कासरगोड टीमात आणि तांगे लास्ट लीग पंद्याट ह्या पंद्याट पुणी विन जावया म्हणून सांगून कासरगोड त्यांनी तांगेल पंद्याट खेळता असची हाजे नंतर दोन्ही सेमीफायनल एक फायनल पंद्याट चलचार अस मेगेलोटू तुमका हिंदीन कमेंट्री हाजी पुढे तुम्ही ऐकल्याची अजय राज म्हणून सांगून ಸ್ವಲ್ಪ त्यांनी हिंदीन कमेंट्री वापस तुमका दिताची कबड्डी खेळू म्हणा कसा म्हणणारी आमकां दिसता एक सामान्य जावन अभिप्राय दी गुरुंद जाऊ का कबड्डी खेळू का थोरू जाऊ का वेट चढ जाऊ का म्हणून त्याला तशी ना सपूर जलारी राईड आणतो तागेला नॅक असता कॅच करू सपूर आशिल्ली जलानी भारी बुदंत असताची तस देखून आमगेला अभिप्राय अशा बरो जलारी कबड्डी खेळांतू वेट हे पुरे इम्पॉर्टंट म्हणून सांगू जायना पळया कितली सपूर पळया हाणी जलारी दोन्ही पॉइंट हडला इतली सपूर असलारी दोग जन वेट आशिल्ल्यांक आउट करून मागशे येयला त्याच्या हांव सांगता आशिल्लो सपूर थोर म्हणा विशय ना तूं जाल्यार पळया यो एक रायड थोरूची थोर आशिल्ल्यांक धरू अंतू खंडीत कश्ट आसा त्या अंतू सांगेत पळका लास्ट प्लेयर डेडली पॅन्थर्स कोडियालच्या ह्या रायडान तू पळय एक लायक कॅच तई कासरगोडू तांगे लास्ट मॅच तू असल भारी चंद एक परफॉर्मन्स दिता आसा सुरवेतुलानाची तांणी असल परफॉर्मन्स दिल्ली म्हणून जाल्यारी तांणी जाल्यारी टॉप 4 अंत येवेत आशिल्ले लीगाचे लास्ट पंद्याटान तू भारी चंद एक कासरगोडा चरक्या प्रदर्शन दिता आसाची डेडली पॅन्थर्स तसल्या एक लायक टीमाक लायक टक्कर दिता आसाची 18 मंगळूर 11 पॉइंट सारी कासरगोड 18 पॉइंट सारी डेडली पॅन्थर्स कोडियाल 11 पॉइंट सारी कासरगोड फर्स्ट हाफ एक पंद्याट 30 मिनिटाचे असता 15 मिनिटाचे दोन्ही हाफ फर्स्ट हाफ चलता असा 18-11 आरी ह्या रायडा पुढे 18-11 आरी डेडली पॅन्थर्स कोडियाल मुखार असा 7 पॉइंट्साची लीड डेडली पॅन्थर्स कोडियाल तांणी घेतला कासरगोड टीम खंडित हे प्रशस्ती सुत्तू म्हणून म्हणताची सेमीफायनल तांणी एंट्री जावच्या जायनी जाल्यार तांगेले एक प्रदर्शन कसं की ते लायक प्रदर्शन ह्या लास्ट लीग पंद्याटान तांणी दाखयता आसच मंगळूरच्या रथबीदिंद तसल्या वेंकटरमण देवस्थानाच्या राजांगणांतू एक पंद्याटाचे आयोजन वेंकटरमण देवस्थान आणि चातुर्मास समिती वतीनं चलता अस अप्रूपांतू जवतसल्या एक पंद्याट राजांगणांतू GSP आमगेल गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाच्या चरक्यांक तिर तांकां एक प्रोत्साह दिवं का म्हणून कितें जावन चलता आसा प्लेयर्सान सक्कडे शिस्तुबद्ध जावन क्रीडा मनोभाव प्रदर्शन करका स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट म्हणून म्हणताची खेळांतू विन जावचे सलूचे आशिल्लेची जाल्यार आमगेले खेळू कसं की ते चंद जावं का चंद खेळाचे प्रदर्शन करका हे केन्नाय खेळाचे एक नियम जावन आसता डेडली पॅन्थर्स 8 नंबराचे जर्सी प्लेयर आता तुमगेल मुखारी खंडित हाका आउट करूक मस्त कष्ट आसा जाल्यार डिफेन्स भारी लायक आसा कासरगोड टीमाचे कॅच आनी भारी लायक आसा तशें करून कसले सांगू जायना येदोळ पलयतना कोडियाल टीम मस्त लीड घेवन मुखार आसा जाल्यार कबड्डी म्हणटना केन्ना फायट येता म्हणून सांगू जायना टीमाचे पॉइंट वापस एक पटी उडगास करता 21-13 13-21
13 ಕಾಸರಗೋಡು 21 ಕೊಡಿಯಾಲ್ भारी संदे कॅच ते रायडर आक आउट करून वापस 1 पॉइंट त्यावेळी 7 पॉइंट लीड आशिल्लो जोडूची आता 1 पॉइंट वापस लीड घेतला डेडली पॅन्थर्स कोडियाला तांणी सकाळ तुलना पळयता गेली मुंजलारी सेमीफायनल पविल्या 4 टीम भारी चंद प्रदर्शन केला खंयची टीम तुम्ही आता कोण फायनल विन जाता म्हणून सांगलारी सांगू जायश ना प्रत्येकला अभिमानार सांगेत आमगेल गावची टीम विन जाता म्हणून सांगून जलारी सेमीफायनल पाविल तसले 4 टीम एकुलेकस म्हणून येता ते कोडियाल अश्शपुरो कारकळ अश्शपुरो बंटवाळ अश्शपुरो आणि मुंबई अश्शपुरो 4 टीम एकुलायकस तस देखून अत्यंत रोमांचकारी जावन आशिल्ले आमकां सेमीफायनल्स खंडितय पळोवचा मेळटा या लीग मॅचाचे लास्ट पंद्याट तदनंतर सेमीफायनल चलता फर्स्ट हाफ हांगा मुक्ताय जाला फर्स्ट हाफ हांगा मुक्ताय जाला 1 हाफ मात्र वरला या लीग पंद्याचे लास्ट हाफ वरला पॉइंट्स 23 बहुशः 23 डेडली पॅन्थर्स कोडियाल 13 कासरगोड तजर्त कसं म्हणारी 10 पॉइंट लीड आरसा आता सेकंड हाफ 15 मिनिट जावचा आसा नेके 15 मिनिटाचे खेळ कितले इम्पॉर्टंट म्हणून पळोका कोण डेडली पॅन्थर्स आता 10 पॉइंट लीड आसा त्या लीड डेडली पॅन्थर्स कोडियाल मुखारी वर्तकी 10 पॉइंट आशिल्ले 15 पॉइंट 20 पॉइंट लीडाला वर्तकी नावे कासरगोड 10 पॉइंट मात्र मागचे आसा 10 पॉइंट कवर करून डेडली पॅन्थर्स कोडियाला बशी मुखार वतकी सांगू जायना कबड्डी खेळांतू पळोका मुखारचे कमेंट सांगू का श्रीयुत अजय राज हिंदी ना अंकामा आमंत्रण करतास थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भट्ट जी 23-13 प्लेयर्स कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कोर्ट के पीछे जो भी खिलाड़ी हैं कृपया कोर्ट से बाहर आइए प्लीज थोड़ा सा पीछे जाइए कोर्ट से बाहर थोड़ा सा बाहर सिर्फ खिलाड़ियों के लिए वो बनाया गया है प्लेयर्स के लिए थोड़ा सा पीछे जाइएगा प्लीज 23-13 इन फेवर ऑफ कोडियाल मैंगलोर तो शानदार खेल चलता हुआ प्रो कबड्डी 2022 और इस वक्त एक बहुत विशाल महाकाय जिसे कहते हैं बहुत शानदार खिलाड़ी जो कि कोडियाल की तरफ से आक्रमण पर और इस बार एंकल होल्ड करने का प्रयास लेकिन अगर किसी मजबूत खिलाड़ियों को आप एंकल होल्ड करना चाहते हैं तो इतना अच्छा कवर होना चाहिए आपको बैकअप करने वाले खिलाड़ी बहुत जल्दी आना चाहिए चेन के साथ लेकिन ऐसा हुआ नहीं और वो खिलाड़ी छूट गया और इसी के साथ अंक उनके पक्ष में निकल चुका है एक और रेड जो कि इस वक्त कासरगोड की तरफ से चल रहा है एक बहुत फुर्तीला खिलाड़ी और जैसा गोपी भट्ट जी ने आपको बताया कि मोटा या दुबला होना इस खेल में कुछ ज्यादा मायने नहीं रखता है बशर्ते कि आप में वो फुर्तीलापन हो आप उतने चुस्त हो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड अच्छा हो आप बहुत तेजी के साथ सोच पाएं कि आप परेड कहां पर कर रहे हैं और किस तरह से गेंद को खेल को आप आगे बढ़ा पाएंगे इस वक्त रेड कोडियाल की तरफ से और रेडर बहुत इत्मीनान के साथ वो जानते हैं कि 24 अंकों पर वो हैं और मात्र 13 अंकों पर कासरगोड है तो इस वजह से 7 नंबर के जर्सी वाला ये खिलाड़ी इस वक्त बिल्कुल इत्मीनान के साथ एम्प्टी रेड रहा अपने पाले में निकल चुके हैं और मुझे लगता है कि टाइम आउट जो कि आमतौर पर जी हाँ शायद 5 मिनटों का है और आपको बता दें कि बहुत शानदार तरीके से रेफरीज स्कोरर जो कि अपने काम को अंजाम दे रहे हैं उनका हृदय से आभार प्रकट करते हैं प्रणील हेगड़े और राधा कृष्णा जी पुंडलिक कोठियान श्रीराम संदीप भास्कर और रतीश और अशोक जो कि जिम्मेदारी को बहुत जबरदस्त तरीके से वो इस प्रो कबड्डी को अपना योगदान दे रहे हैं इस वक्त आपको बता दें विशेष रूप से ये रेड चलता हुआ और क्या जबरदस्त खेल अपनी तरफ से भरपूर प्रयास कासरगोड का ये खिलाड़ी बहुत फुर्तीलापन है जैसे उनको पकड़ा जाता है वो थोड़ा सा उछलने लगते हैं लेकिन उनके सारे दांव पेचों को धरा का धरा रख दिया खिलाड़ियों ने पूरी तरह से कवर करते हुए उनको अपनी दिशा में खींच लिया इस वक्त कोडियाल की तरफ से रेड 3 नंबर का जर्सी वाला खिलाड़ी बहुत ऊंचे कद वाला अवसर है लेकिन 2 खिलाड़ियों ने घेर कर इस शेर का शिकार किया शानदार पॉइंट कासरगोड के पक्ष में आ चुका है
तो 2 अंक अपने खाते में। कासरगोड ने दिखा दिया कि शायद 2 ही क्यों ना हो, लेकिन अपनी तरफ से वो भरपूर प्रयास करेंगे। और गोपी भट्ट जी ने बताया कि ये बहुत शानदार अंक इस वक्त अपनी टीम के लिए अर्जित कर लिया। कासरगोड ने लगातार रेड और जो कि रेडर उनके पक्ष में जब आया उनको कैच करने में बहुत अच्छे अंक को प्राप्त कर लिया। इस वक्त रेड हो रहा है और कोडियाल के इस खिलाड़ियों को दबोच लिया सारे खिलाड़ियों ने। कासरगोड के धीरे धीरे अचानक से अब थोड़ा सा बदल रहा है खेल। कासरगोड अपनी तरफ से बिल्कुल जबरदस्त प्रयास कर रहा है। रेड में भी वो काफी सक्सेस रहे हैं और कैचिंग उनका बहुत जबरदस्त है। इस वक्त कासरगोड का खिलाड़ी बिल्कुल प्रयास कर रहा है, लेकिन इस प्रयास में वो विफल हो गए। एंकल होल्ड किया था, फिसल कर सेंटर लाइन की दिशा में पहुंचने का प्रयास, लेकिन कवर कर रहे खिलाड़ियों ने चेन के साथ आकर दबोच लिया और अंक अपने टीम के पक्ष में कर लिया। ये इस वक्त 3 नंबर के जर्सी का खिलाड़ी जो कि इस वक्त कोडियाल की तरफ से, मैंगलोर की तरफ से आक्रमण पर, रेड पर सेंटर लाइन से उतरकर, जो कि बोनस लाइन जो कि इस वक्त ऑन नहीं है क्योंकि शुरुआत में 6 और 7 खिलाड़ी जब होते हैं मात्र उस वक्त ऑन किया जाता है, लेकिन इस वक्त सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद हैं और कोडियाल मैंगलोर का खिलाड़ी 1 अंक अपने पक्ष में कर चुका है 3 खिलाड़ियों के साथ। कासरगोड इस वक्त अपने पाले में मौजूद हैं। उनके लिए बहुत जरूरी है कि वो रेड को सक्सेस में बदल लें और कहीं ना कहीं 1-2 शिकार प्राप्त कर लें ताकि ये फासला कम हो जाए। इस वक्त प्रयास अच्छा है कॉर्नर में, लेकिन चारों ओर से एंकल होल्ड किया और कवर कर लिया चेन के साथ। बहुत अच्छा चेन का सिस्टम है और जो फॉर्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं कोडियाल की तरफ से रेडर को दबोचने के लिए बहुत जबरदस्त है। इस वक्त कोडियाल मैंगलोर की तरफ से रेड चलता हुआ 2 खिलाड़ी है, बहुत आसान मौका है कि वो दोनों को आउट कर सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट होना बहुत थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है। ज्यादा जोखिम नहीं उठाया, सिर्फ 1 को टच किया, सेंटर लाइन पहुंच गए, लुढ़क गए और रेखा को उन्होंने टच कर लिया, अपने खाते में पॉइंट्स बटोर लिए। इसके साथ अशु नंबर 3 के जर्सी में कासरगोड की टीम की तरफ से और रेड में इस वक्त प्रयास अच्छा, लेकिन चाहे आप कितनी कोशिश कर रहे हैं, इतना बड़ा चेन है, इतने सारे खिलाड़ी कवर कर चुके हैं कि खिलाड़ी को अवसर नहीं मिला कासरगोड के कि वो उनसे छूट पाए। और इसी के साथ कासरगोड की टीम ऑल आउट हो चुकी है। 32-17 रेड इस वक्त चल रहा है कोडियाल मैंगलोर की तरफ से। वही लंबे डील डॉल वाले खिलाड़ी इस वक्त रेड करते हुए, लेकिन वो बहुत इत्मीनान के साथ कोई ज्यादा आक्रामक रेड नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी टीम बढ़त हासिल कर चुकी है। तो ऐसे में अगर वो ज्यादा जोखिम उठाएंगे, ज्यादा डीप अगर वो सेंटर लाइन के आगे निकल जाएं और अगर दबोच लिए गए तो बिल्कुल अपने टीम से अंक को हाथ धोना पड़ेगा और इस वजह से वो थोड़ा सा सतर्क होकर इत्मीनान के साथ थोड़ा सा सेफर साइड को देखते हुए रेड कर रहे हैं। इस वक्त कासरगोड की तरफ से बहुत ढीला रेड था और इस रेडर को दबोच लिया और मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा चोट उनको थोड़ी सी चोट आई हुई है एंकल में, क्योंकि एंकल को पकड़कर खींच लिया गया या फिर नी में थोड़ा सा चोट आ चुका है। इस बीच कोडियाल मैंगलोर की तरफ से रेड और उसी तरह से बिल्कुल रक्षात्मक तरीके से इत्मीनान के साथ दबोचने का प्रयास और इस खिलाड़ी को कासरगोड के खिलाड़ियों ने दबोच लिया। एक तरफ से एंकल होल्ड कवर कर लिया, चेन के साथ पूरी तरह से खिलाड़ी को दबोच लिया और अंक अपने खाते में, अपने टीम के खाते में पहुंचा दिया। टाइम आउट किया गया है और आमतौर पर 10 मिनट्स, हालांकि 20 मिनट के मैचेस पहला हाफ होता है, लेकिन देखा कि बगैर प्रैक्टिस के अभ्यास कम है जिसकी वजह से खिलाड़ी बार बार थोड़े से चोटग्रस्त हो रहे हैं, चोटिल हो रहे हैं और इस वजह से सारे रेफरीज ने थोड़ा सा समय को बदलते हुए फर्स्ट हाफ और दूसरा हाफ, सेकंड हाफ सिर्फ 10 मिनट का रखा है और उसके अलावा 30 सेकंड्स का ब्रेक जो कि टाइम आउट के लिए दिया जाता है। इसमें खिलाड़ियों को स्ट्रैटेजी बनानी होती है या फिर अपनी तरफ से कप्तान के साथ मिलकर वो क्या योजना बनाते हैं, इस पर सब कुछ निर्भर है। रेफरी के साथ इस वक्त बातचीत करते हुए स्कोर आपको बता दें,
35-18 in favor of कोडियाल मैंगलोर। 35-18, 35-18 जो कि कोडियाल मैंगलोर के फेवर में जाता हुआ। और गोपी भट्ट जी ने कुछ देर पहले बताया था कि किस तरह से ये कबड्डी का खेल है जिसमें नाम भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन सारे टीम में हर कोई मिश्रित है, यानी कि एक मिश्रण भरा टीम है, चाहे वो मुंबई की क्यों ना हो या फिर कासरगोड की क्यों ना हो। उसमें मैंगलोर का खिलाड़ी भी हो सकता है या फिर कासरगोड का भी हो सकता है, मुंबई का भी हो सकता है। तो इस तरह से पूरा एक तरह से मिश्रित टीम जिसे कहते हैं, इस तरह से एक टीम बनाई गई है और अलग अलग नाम देकर उसको शामिल किया गया है। दोहरा दें दोबारा, श्री वेंकटरमण टेम्पल और चातुर्मासा व्रता समिति की ये शानदार प्रस्तुति 2022 प्रो कबड्डी चलता हुआ। हर साल शानदार तरीके से इस प्रो कबड्डी का आयोजन किया जाता है और काफी सफलता के साथ इसका समापन भी होता है। बहुत सारे कबड्डी के चाहने वाले यहाँ पर अपना योगदान देते हैं और मुझे लगता है कि उन्हीं की वजह से ये प्रो कबड्डी सफलता के साथ आगे बढ़ रहा है। और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में चातुर्मासा व्रता और श्री वेंकटरमण टेम्पल शायद कहीं महिलाओं का भी एक ऐसा, महिलाओं को भी ऐसा अवसर दे कि वो प्रो कबड्डी में एक महिलाओं की टीम भी कुछ एक बनाए और उनको भी अवसर दे कि वो भी कबड्डी खेले। इस बीच ये और बहुत अच्छा प्रयास, थाई होल्ड इतना जबरदस्त होना चाहिए तभी जाकर आप खिलाड़ी को कैच कर सकते हैं। फिसल गए, एक अंक जो कि कासरगोड के पक्ष में जा चुका है। रेड इस वक्त आक्रमण चल रहा है कोडियाल मैंगलोर की तरफ से। बड़े लंबे डील डॉल वाले और एंकल होल्ड करते ही थोड़ा सा धीमा पड़ गए। मुझे लगता है कि जब भी आप रेडर का एंकल होल्ड करते हैं, रेडर को चाहिए कि वो जल्दी से पैर को झिटक कर तेजी के साथ आगे बढ़े, लेकिन 7 नंबर के जर्सी के कोडियाल के खिलाड़ी ने थोड़ा सा धीमापन दिखाया और उसका फायदा उठाते हुए सारे खिलाड़ियों ने कवर कर लिया। कासरगोड का खिलाड़ी शिकंजे में फंस गया और उसको दबोच लिया सारे कोडियाल के खिलाड़ियों ने। एक अंक जो कि इस वक्त कोडियाल मैंगलोर के खाते में, उनके पाले में जा चुका है। अब कोडियाल मैंगलोर की तरफ से रेडर कोर्ट में पहुंच चुका है। बाईं कॉर्नर की दिशा में शायद 2 मिनट शेष बचे हैं, अगर मैं गलत ना हूं। रेफरी बार बार संकेत कर रहे हैं और समय का थोड़ा सा उपयोग करें और एंकल होल्ड करने का प्रयास जिसमें शायद थोड़ा सा विफल हो गए। और इसके साथ ही साथ मुझे लगता है कि रेडर अपने कोर्ट में पहुंच गए। उनके रेडर के पक्ष में 1 पॉइंट, यानी कि कोडियाल मैंगलोर के पक्ष में 1 पॉइंट आ चुका है। और बढ़त आपको बताएंगे कितना है, लेकिन इस वक्त कासरगोड की तरफ से रेड चलता हुआ बहुत तेजी के साथ फुर्तीले खिलाड़ी है। कासरगोड की विशेषता है कि उनके टीम में कोई ज्यादा भारी मोटा या फिर ऐसा खिलाड़ी नहीं है, बिल्कुल छरारे बदन वाले सारे खिलाड़ी दिखाई पड़ते हैं, लेकिन बहुत फुर्तीले हैं। ये बात अलग है कि वो बहुत शानदार तरीके से कैच करते हैं। लेकिन इस वक्त कोडियाल मैंगलोर की तरफ से जो कि रेड चलता हुआ, लंबा कद है खिलाड़ी का। इस वक्त आखिरी मिनट चलता हुआ, रेफरी बार बार अपने नियम को बता रहे हैं और समय को ध्यान दिला रहे हैं कि आखिरी मिनट शेष बचा है। रेड मुझे लगता है कि ज्यादा जोखिम नहीं उठा रहे हैं कोडियाल मैंगलोर की तरफ से, क्योंकि वो काफी बढ़त हासिल कर चुके हैं। वो जानते हैं कि रेड एम्प्टी भी अगर निकल गया तो उनको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे भी जीत रहे हैं। और बोनस अंक प्राप्त हो चुका है कासरगोड की तरफ से। रेड इस वक्त 777 नंबर के खिलाड़ी जो कि जर्सी में रेड पर आ चुके हैं और क्या कर पाएंगे, लेकिन कॉर्नर में बस वो थोड़ा सा हुतुतु कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है ज्यादा जोश कि वो अंकों को प्राप्त कर लें। थोड़ा सा सुरक्षात्मक तरीके से उनका रेड है और इस रेड को भी एम्प्टी निकलना पड़ा। एम्प्टी रेड के साथ कोडियाल मैंगलोर को अवसर है। 9 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी इस वक्त मैदान पर कोर्ट में रेड करने के लिए तैयार। थोड़ा सा संभल कर, बहुत ज्यादा टच करते हुए उन्होंने अपने टांग से, टो से टच करने का प्रयास किया कॉर्नर की दिशा में जाकर, लेकिन विफल हो गए। और इस प्रयास में मुझे लगता है कि शायद ये भी रेड एम्प्टी निकल जाएगा। एम्प्टी रेड के साथ समय समाप्ति की घोषणा, रेफरी ने समय समाप्ति की घोषणा की। इसी के साथ ये मैच समाप्त हुआ और इस मैच को कोडियाल मैंगलोर ने
39-20 यानी कि 29-20 का पॉइंट्स है। 29 अंकों से इस मैच को यानी कि टोटल स्कोर है, जीत लिया है कोडियाल मैंगलोर ने। और कुछ ही देर में जो कि निष्कर्ष निकाला जाएगा, रेफरी जो कि इस वक्त चेक कर रहे हैं। बहुत बहुत बधाई दोनों टीमों के लिए। कासरगोड के टीम को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं कि उन्होंने बहुत शानदार प्रयास किया। ये बात अलग है कि उनका ये सफर इस कबड्डी प्रो कबड्डी में कुछ ज्यादा सफल नहीं रहा, लेकिन उनके खिलाड़ी बहुत जबरदस्त हैं, फुर्तीले हैं। उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आने वाले मैचेस में या फिर अगले साल वो बहुत ज्यादा प्रगति के साथ मैदान पर उतरें। उसके अलावा कोडियाल मैंगलोर जिन्होंने इस मैच को जीता है, उनको शुभकामनाएं देते हैं कि आगे मैच में वो बहुत अच्छा करें। और आगे का विवरण कुछ देर के लिए गोपी भट्ट जी आपको सुनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सकाण तुलाना JSB कबड्डी पळोवच्याक मस्त जाना आमगेल्या समाज बांधव हांगा येवन पावलेंची। तुमका प्रति एक सौकर्य दिवचे खातीर आनी एक 2 निमिषांची तुमका थंड ज्युसाची व्यवस्था हांगा चलता। तवलच्या मणकेची हांगा आमगेल्या कमेंट्री बॉक्स कसोच की ताजे मागशी तुमके का तंपू पाणयाच्या व्यवस्थाय हांगा केलेलो आसा। तस देखून नेक्स्ट जावचे येद्दोल ते पळयल्यार तुमी खाली लीग मॅच, नेक्स्ट सेमीफायनल मॅच आनी फायनल 3 मॅच भारी चंद मॅच तुमका पळोवच्या मेळटा। दोन्ही सेमीफायनल आणि एक फायनल मॅच चलच्या आसा। टॉप 4 टीम्स सेमीफायनलाक एंट्री जाल्यांची। कासरगोड टीम या प्रशस्ती सुत्तू म्हूण म्हणटाची, हातूंतल्यान कासरगोड टीम भायर गेला। नेक्स्ट 3 मॅच चलच्या आसा, सेमीफायनल्स आणि फायनल। तातूंत मध्यंत एक एक्झिबिशन मॅच चलता। हांगा उपस्थित आशिल्ले तुमका कोणेकय कबड्डी खेळूक मन आसमोन जाल्यार तुम्ही सांगेत। मध्यंतू समयावकाश आसमोन जाल्यार तुम्ही जाल्यार हांगा फायनल आणि सेमीफायनल मध्यंतू खंयचे एक समय हांगा मेळता म्हण जाल्यार अवकाश आसा म्हण जाल्यार खंडीत तुमकां जाल्यार हांगा एक अवकाश निर्माण करून दिवचे संदर्भ हांगा आसा। कोणाकय खेळका मन असल्यार सांगेत हांगा येवन। समय अवकाश असल्यार मात्र इता म्हळ्यार 2 सेमीफायनल आणि फायनल जावचे आसा। ಅಂಕಗಳ ಲೀಗ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಬಂಟ್ವಾಳ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ SGC ಕಾರ್ಕಳ, ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಡೆಡ್ಲಿ ಕೋಡಿಯಾಲ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ GSB ಮುಂಬೈ। ಮೊದಲ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಬಂಟ್ವಾಳ ವರ್ಸಸ್ ಮುಂಬೈ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಕಾರ್ಕಳ ವರ್ಸಸ್ ಕೋಡಿಯಾಲ್। 4 टीम सेमीफायनलाक एंट्री जाला। प्रथम स्थानांतू बंटवाळ, फर्स्ट पोझिशन बंटवाळ टीम सेमीफायनल पावला। सेकंड पोझिशन SGC कारकळा, सेकंड प्लेस SGC कारकळा, थर्ड प्लेस डेडली पैंथर्स कोडियाल आणि फोर्थ प्लेस मुंबईची टीम पावला। नेक्स्ट सेमीफायनल म्हळ्यार फर्स्ट सेमीफायनल कोण कोण म्हळ्यार बंटवाळ आणि मुंबई हांगेल मध्यंतू फर्स्ट सेमीफायनल चलता। सेकंड सेमीफायनल कारकळ आणि कोडियाल। बंटवाळ आणि मुंबई फर्स्ट सेमीफायनल हज्जी विनर्स फायनल वचून पावताची, कारकळ आणि कोडियाल विनर्स फायनल वचून पावताची। दोन्ही सेमीफायनल एक रोमांचनकारी जावन आशिल्ले फायनल पंद्याट। 3 पंद्याट तुमगेल्या हद्र आणि चोलचार आसा। लाईव्ह अंतू मंगळूराचे आसपास कोणे आसमोन जाल्यार
पळया बंटवाळ मस्त दूर ना मंगळूर तुला ना खाली 20 किलोमीटर तुम्ही तुमगेल गाऊन तुला टीमाच्या चरक्यांक सपोर्ट कोरका जाल्यार अर्ध घंटा वाट फर्स्ट सेमीफायनल आणि एक 10-15 मिनिट असं जलतीतले वगी तुम्ही बंटवाळातून बायसोर नेयाची बंटवाळ टीमा सपोर्ट करायची ಕಾರ್ಕಳ ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ವಾಟಸ್ तुमगेल टीम फायनल पावता म्हण तुमकां अचल विश्वास असला री तुम्ही हंग येऊ का तुमगेल टीमा कार्कळची टीम तुमकां फायनल पावता म्हणून तुमकां मन अचल विश्वास असला री तुम्ही येवेत आणि ಒಂದು ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಟೈಮ್ कोड्याला तुला ना ಕಾರ್ಕಳಾಕ ಕಾರ್ಕळची जन जलारी येवेत मुंबई तंक हंगेवच्या जायशना तिथले होगी जलारी तुम्ही तुमगेल गावात तुला नाची यूट्यूब अंतू कमेंट करून प्रोत्साह कोरेता तुमगेल गावची टीम आका कोडियालचंतू हंगाच्या आसपास असं म्हणजे खंडित जाऊन तुम्ही हंग येऊ का 3 मॅच भारी चंद 3 मॅच तुमका आणि पळोवचा मेलता कोडियालच्या हंग लोकल जनाने येऊन तुमगेल्या कोडियालचे टीम आका हंगा सपोर्ट करून गावची टीम विन जावका म्हणून तुम्ही अपेक्षा कोरेता सहज जावन आमगेल गावची टीम आमका विन जावका म्हणाले एक अपेक्षा असता जलारी ऑर्गनायझर जावन आयोजक जावन आमका कोण विन जलारी आमगेल्या समाजा चर्केत नी विन जावचे म्हणाल आमगेले एक अपेक्षा ಒಟ್ಟಾರೆ कसं म्हणाली चंद एक टूर्नामेंट हंग चोलका खंचे ರೀತಿರಿ कोणाके ತೊಂದ್ರೆ ಜೈನಾಶಿ कबड्डी खेळवर का कबड्डी खेळा ಒಟूची आमगेल्या नेक्स्ट जनरेशन जायत आता युवा पिढीक जायत कबड्डी बैरी आसक्ती येऊ का कबड्डी खेळू तनी वरो का कबड्डी जलारी तनी नाव घेऊ का GPL म्हणताना हॉड रीती क्रिकेट पंद्याट आयोजन जाता क्रिकेट अंतू तुम्ही मस्त इंटरेस्ट घेताची जलारी कबड्डी तू जलारी तुम्ही इंटरेस्ट घेऊ का आमगेल्या समाजाचारक्याना कबड्डी तुम्ही मुखार येऊ का म्हणाले उद्देशान करताना ह्या एक पंद्याट आयोजन केलेलं असं लाईव्ह मुखांतर यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड चॅनल मुखांतर सीधा प्रसारारी तुम्ही या कार्यक्रम पळयता आसची हे लाईव्ह चोलक जलारी आमगेल्या हॉड एक टेक्निशियन टीम आज मागशी काम करता आसा कॅमेरामॅन जे येता कॅमेरा पळयला तुम्ही 4 दिक्कांतूय कबड्डी कोर्ट कसं की ताजे 4 दिक्कांतूय आमगेल्या कॅमेरा मॅन्स आसची तशी जी मागशी लाईव्ह दिवका जलारी थंय आमगेले एक तांत्रिक जावन आशिल्ली टीम त्या ऋषिकेश शापुरो अनिरुद्ध भट्ट शापुरो मस्जान बॅक एंड टीम म्हणून म्हणटाच कॅमेरा येद्रा दिसनाची कॅमेरा मागशी बेसून आमगेल जगत्यांतू विंगड मुल्ल्यांतू हे लाईव्ह पळयतल्यांक सुलभ जावका चंद एक दृश्यावळी दाखोवका म्हणून सर्व जनांना प्रयत्न आसा तशीच हे पंद्य आयोजन जावका जलारी श्री वीर वेंकटरमण देवस्थान मंगळूर आणि चातुर्मास समिती हांनी एक पंद्याट आयोजन केला तशीच यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड मस्त जनांना एक एप्रिसिएशन केला प्रोत्साह केला उत्तेजन दिला प्रीती दाखयला यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड चॅनला वयरी ह्या पंद्याट मात्र चातुर्मासाच्या यावत्तू कार्यक्रम चातुर्मास प्रारंभ झाला तेन्ना प्रति एक कार्यक्रम परा अक्टोबर 15 जावचे दिग्विजय महोत्सव अशा पुरो फाई विशेष जावन जावचे बृहती याग अशा पुरो होम अशा पुरो तदनंतर नवरात्रींतू विशेष जावन जावतसले सर्व कार्यक्रम यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड मुखांतर तुमका लाईव्ह जावन घरा बेशील कडेनची एक तुम्ही खंय आसा की आज घरा बेशील कडेन म्हूण सांगू जायना घरा बेशील कडेन म्हळ्यार टीव्हींत पळोवचे मोबायलांत तुम्ही खंय आसल्यार पळयता तुम्ही बसार वता पळयता ट्रॅव्हल करता पळयता तसं करून घरा बेशील कडेन
लाईव्ह दिता असं म्हणणे तुम्ही अशील कडेन तुलाना इंटरनेट मुखांतर यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाईड चॅनल तुलान तुमकां लाईव्ह तुम्ही पळयता आसाची सेवा रुपारी यूथ ऑफ GSB तुमगेले एद्राक सर्व दृश्यावळी हाडका म्हणून प्रयत्न करतास. ह्या पंद्याटे कबड्डी पंद्याट मस्त जनाला एक प्रीती असे ह्या खेळा वैरी क्रिकेट अंतू आम्ही प्रत्येकले खेळताची चेंडू चरके प्रायजल समेत क्रिकेट खेळताची जाल्यार ही कबड्डी स्कूलान जायता कॉलेजान जायता प्रत्येकले खेळ नासताची तांगेले एक सनपणाचे उडगास असता. आत्ताच्या चेंडू हांगा कोण येयल्या की तांणी होड जर जाल्यार एके तांगे स्कूला जाल्यार घरा भायर जाल्यार कबड्डी खेळका म्हण एक प्रयत्न. फाई जाल्यारी तुमकां गोत आसा आमगेल्या परमपूज्य श्रीमद संयमिंतीर स्वाम्यांगेलो चातुर्मासा व्रताच्या ह्या सुसंदर्भाचेरी जन्म नक्षत्राच्या एक आचरण भजका वतीनं समाजाच्या शिष्यवृंदा वतीनं जावचे तसले एक जन्म नक्षत्र 40च्या जन्म नक्षत्राचे आचरण कार्यक्रम भारी अद्धुरी रीतीरी मंगळूर वेंकटरमण देवस्थानात चलचा आसा. कालची दिसांतू तिरुपती तुलाना तिरुपती वेंकटरमणालय सन्निधाना तुलाना तिरुपतीचे उंडो हांगा येवन पाविल आसा. मंगळूरच्या रथबीदी तुलाना मेरवणिके मुखांतर खाली एक दे उंडो खाऊची वस्तू नाही एक प्रसादाक मौल्य बांधूचे जायना ते एक आमगेला एक देवाला एक प्रसाद तेव्हा तिरुपती तुलाना येईल म्हणाल खातीर जावन तिरुपती तुलाना येईल म्हणाल खातीर जावन खाली मेरवणिके ಮೂಲಕ तुम्ही सक्कडाने आमगेल्या समाज बांधवांना ताका प्रीतीपूर्वक जावन स्वागत करून उंडो हांग पाविल आसा. फाई सर्व भजकांक ताजे वितरण कार्यक्रमय चलता. अत्यधिक संख्येरी फाईची कार्यक्रमाकय तुम्ही भागी जावका आणि हरिगुरुला कृपेका पात्र जावका म्हणून पुनर तिरुपतीचे उंडो प्रसाद रूपार मेळता म्हण तुमकां गोत आसा जाल्यार अनेक एक तुमके एक संतोषा विशय तशीची देवीले अनुग्रहाक पात्र जावका म्हळेल खातीर जावन पद्मावती देवस्थानाचे तिरुपतीन तशील तसले पद्मावती देवस्थाना तुलाना कुंकुम अर्चन केलेले कुंकुम प्रसाद रुपारी सर्व जनाक फायचे दिवसा मेळचास. कुंकुमार्चन म्हळ्यार कितले श्रेष्ठ म्हण गोत आसा. तंतूय तिरुपतीन तू अचित आसले तिरुमला अचित आसले पद्मावती देवस्थाना तुलाना अर्चन जलल तसले कुंकुम पाय प्रसाद रुपारी आमगे सर्व समाज बांधवांक हांगा कोणपुरय वेंकटरमण देवस्थानांतू येवन हांगा पायचे कार्यक्रम भागी जाता की सर्व लोकांक त्या प्रसाद रुपारी तुमका कुंकुमार्चन केलेले अर्चन केलेले तसले कुंकुमय मेळू आसा. जसे करून फाय एक विशेष संदर्भाचे कार्यक्रम सक्कड जनांना हांगा नेर जावन भागी जावका लाईव्हांतू तुमकां मेळटा अशा पुरो दृश्यावळी जाल्यार कार्यक्रमांतू तुम्ही नेर जावन सीधा हांगा भागी जाल्यार ताजे एक अनुग्रहाक प्रीतीक पात्र जावत आमगेल शिष्य आमगेल सगळे समाज बांधवान प्रसाद रुपार तुमकां तिरुपती उंडशा पुरो कुंकुमार्चन केलें तसल्या कुंकुमय मेळटा. तदनंतर नवरात्री प्रारंभ जाता ताजे भशेन मध्यंतूय अनेक कार्यक्रम चलचे आसा. तुमकां हाजी पोट जाल्यार चातुर्मासा समितीचे संचालक जावन आशिल्ले त्यांनी प्रत्येक माहिती दिला खंयचे खंयचे दिवसांत कसो कसो कार्यक्रम चलता म्हणून सांगून. धार्मिक कार्यक्रम न्ही सांस्कृतिक कार्यक्रम जाल्यार हे राजगणांत अशें तसल्या वेदिकेन तू चलता आसा. परा मूರು ಮುತ್ತುಗಳು हे ख्याती कुळ्ळप्पू तांगेले एक विशेष जावन आशिल्ले हास्यमय नाटकय सांस्कृतिक कार्यक्रम अंग जावन ह्या वारांत चलचे आसा. 25 तारीख 25 तारखेक बालभोजन चलता. 9 वर्सां भितरची चेडवांक तांणी रेजिस्ट्रेशन कशी कोरका म्हणून सांगून तुमकां व्हॉट्सॅपान तू
एके फेसबुक तो ऑलरेडी तुमकां माहिती आयला म्हणलें हे सर्व कार्यक्रम 26 तुलान नवरात्री प्रारंभ जाता 26 सप्टेंबर तुलान नवरात्री प्रारंभ जाता हे नवरात्रीच्या वाहन पूजा शापुरा मठांत जावच्या यावत्तू कार्यक्रमाच्या सीधा प्रसार तुमकां दाखयताची तदनंतर ह्या पटी विशेष जावन मंगळूरांतू शारदा महोत्सव 100 वर्साचे शारदा महोत्सव आचरण कोड्यालान जाता हे कार्यक्रमाक अत्यंत चर्ती जनान मंगळूरा येवका शारदा मातेले अनुग्रहाकय पात्र जावका म्हूण आमी निमगून घेता सजी आमकां एक गांवतोराक एक व्हड एक अभिमाना विशीं 100 वर्साचे शारदा महोत्सव आचरणी ह्या पटी मंगळूरांतू आचार्य मठांतू जावचे महोत्सवांतू जावचे आसा त्या शारदा महोत्सवाचे एक कार्यक्रमांतू सहस्त्र चंडिका यागू अत्यंत अप्रूप जावन आशिल्लो तसल्या एक यागू यो सहस्त्र चंडिका यागू म्हूण सांगून त्यावेळी मंगळूर शहरांतू ह्याची राजांगणा बरी ना म्हळ्यार राजांगणांतूची वयची राजांगणा म्हणजे वयची राजांगणांतू सहस्त्र चंडिका यागू जाता होमाकुंडाचे निर्माण अत्यंत भर जावन आता जलता आसा तुमी पळोवन पुरो वयची राजांगणांतू हे सर्व कार्यक्रम चातुर्मास प्रारंभ जाले देखून अनेक धार्मिक कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम चलल आसा खंडीत जावन हे चातुर्मास व्रत आमगेले एक स्वाम्यान आमकां एक अनुग्रह केला तसले आमगे लोकांक आमगे गांवतूल जनाक मात्र न्ही स्वाम्यानाची सांगिल प्रकार चातुर्मास म्हणाल खाली कोड्यालच्या मात्र न्ही प्रत्येक आमगे समाजाच्या शिष्यवर्गां खातीर चातुर्मास म्हूण जावचे मंगळूरच्या आसपास आशिल्ले दूर दूर तुलाना विंगड विंगड गांवां तुलाना भारताचे नाना मूल्य तुलाना विदेशा तुलान जाल्यार हांगा चातुर्मास व्रता वेळारी अनेक समाज बांधवान हांगा येवन स्वाम्याला एक सेव करून तांगेले एक अनुग्रहाक पात्र जाल्ल्याची येदोळ पर्यंत अत्यंत अद्धुरी जावन विजृंभणेरी चातुर्मास सेवा ही चलल आसा आनी मुखार जाल्यार मस्त कार्यक्रम जावचे आसा आनी ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची आनी एक 5 मिनिटान 5:45 म्हूण टायम दवरला 5:45 फर्स्ट सेमीफायनल चलता 5:45 5:45 म्हणले कुडले मागीर टिमाच्यान येवचे न्ही सुरवेका 2 टिमाच्यान तयार आसका फर्स्ट मैच बंटवाळ आणि मुंबई मध्ये फर्स्ट सेमीफायनल चलता दोन्ही सेमीफायनल कार्कळ आणि कोड्याला मध्ये दोन्ही सेमीफायनल नंतर हाजी विनर्स फायनल खेळताची बंटवाळ मुंबई अशा बरो कार्कळ अशा बरो कोड्याला अशा बरो 4 टीम इक्वल टीम कोणे खंयची टीम आता फायनल विन जाता म्हणून सांगू जायना तुमगेला निमगेला रे एक आमगेल गांवचे एक अभिमानार सांगता आमगेल कोड्यालची टीम विन जाता म्हणून कार्कळच्या निमगेला कार्कळची टीम विन जाता बंटवाळा निमगेला बंटवाळची टीम विन जाता मुंबईच्या लागी तुम्ही युट्यूबांत आनी कमेंट करता आमगेल टीम विन जाता म्हणून सांगून जाल्यार प्रॅक्टिकली आमी पळयलें म्हणून जाल्यार 4 टीम इक्वल आसा मस्त रोमांचनकारी जावन आशिल्ले पंद्याट तुमगेल्या हत्रा पळोवचे मेळटा कोड्यालांत आसपास कोण आसा की खंडीत जावन तुम्ही लाईव्ह पळोवचे बशी हांगा राजांगणांत येवन सीधा प्रसार म्हळ्यार तुमगेलेची प्रत्यक्ष जावन तुम्ही हे कार्यक्रम हे पंद्याट पळोवचे सूक्त म्हणून दिसता प्रति वर्ष जावचे तसले पंद्याट नाही चातुर्मासा वेळारी मात्र आयोजन केलेलं तसले पंद्याट केन्नाय तुमकां मेळटा हे वर्स पळयनातला वाटना नेक्स्ट वर्स पळोव येता म्हणून तुमगेल्या मनांत आसा म्हणून जाल्यार बहुशा ते चुकी इता म्हळ्यार नेक्स्ट वर्स हांगे पंद्याट चलना चातुर्मासा वेळारी विशेष जावन काशी मठाधीश श्रीमंत सैमेंद्र तीर्थ स्वामी हांगेलो आशीर्वाद अनुग्रह घेवन हे आयोजन केलेलं तसले एक पंद्याट आमगेल समाजाचेरक्यान कबड्डीन जाल्यार मुखार येवका म्हणून सांगून प्रति एक हांव तत्तावळी सांगता एक अर्ध घंटा एक घंटा एक बडी सांगता आसा तुमकां दिसता अशें बरो तत्तावळी सांगता आसा म्हणून जाल्यार लाईव्ह कोण पळयतास की तांणी खंयचे वेळार मोबायल ऑन करताची खंयचे वेळार टीव्ही ऑन करता म्हणून सांगू जायना तांकां हें नवें आसता हांव ह्या दिसा 4 फावटी सांगून अशें बरो
ಲೈವ್ ಪಳಿತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಪಡಿತಾನೆ ಕೊನಸ್ತಾಜ್ ತಸ್ದೆ ಗುನು ಕೆಲವು ವಿಷಯ ಪ್ರತಿಯೇಕಳ ಕೋಳ್ಕ ಮಳಲ್ಕತಿರ್ ಜಾವನು ತತ್ತವಳಿ ಸಂಚೆ आणि 5 मिनिट भितरी प्रथम सेमीफायनल पंद्याट प्रारंभ जाता दोन टीमाचे बंटवाळ आणि मुंबई दोन टीमाच्या नेयंगा कबड्डी पंद्याटाच्या कोर्ट कबड्डी कोर्टालागी तयार जाऊ का एक्झॅक्ट 5:45 वागा पंद्याट प्रारंभ जाता दोन्ही सेमीफायनल आणि फायनल सम टाइमारी या पंद्याट जाऊच्या का तुम्ही सकडाने सहकार कोर का म्हणून वापास तुमगे लागी निमून घेतारस सकाळी तुलना पंद्याट चलता असा 10 घंट्याक साधारण एक 10:15 म्हणताना हे पंद्य प्रारंभ झालाय आमगेल्या व्यंकटरमण देवस्थानाच्या सर्व मोक्तेसरांनी येऊन या पंद्याटाक चालन देऊन प्रथम पंद्याट डेडली पॅन्थर्स आणि बंटवाळ दोन टीमांनी खेळणं आता 10 लीग मॅच झालाय लीग मॅच नंतर सेमीफायनल हंता घेऊन आम्ही पावल्याची क्लप्त समय म्हणून येता सूर जाताना एक अर्ध घंटे वेळ झाला जाल्यारी सेमीफायनल करेक्ट टाइम आम्ही येऊन पावल्याची सर्व जनाला तुमगेल्या सहकारा निमित्त हांगा मस्त जन उपस्थित आसाची तशीची युट्यूबांतू लाईव्ह अनेक जन पळयता आसाची लाईव्हांतूय अनेक जन तुम्ही कमेंट्स करता असायचे तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद ह्या संदर्भाचेर आमी सांगता आसाची मस्त जन तांगेल गांवचे तांगेल टीम एन्जॉय का कशी खेळता आसाची आयोजन कशी जाला प्रदर्शन कशी आसा प्रति एक विशयांतू तांणी लाईव्ह चॅटांतू कमेंट घालता आसाची तुमगेल सर्व जनाला प्रोत्साह सर्व जनाला सहकारा निमित्त अनेक प्लेयर्सांक जयता आयोजकांक जयता उत्तेजन मेळणू आणि मुखार जलारी आमगेल्या JSB समाजाच्या मस्त खेळू कार्यक्रम चलचार आसा अनेक गांवांतू आमी आता कोड्याल गांवचे विशय उलोवचे जाल्यार प्रति एक गांव म्हणला म्हणकेची अशीची आमगेल समाजा चरक्यांक विंगड क्रीडोत्सवांतू एक क्रीडोत्सव आयोजन कोरून प्रति एकलाना विंगड क्रीडन जलारी क्रिकेट मान्ने मस्त खेळ आसाची सर्व खेळांतूय मुखार येवका सर्व खेळांतूय आमगेल समाजाच्या चेडवांना नाव घेवका म्हणाल्या विंगड गांवतुल्यान जलारी असले मस्त पंद्याट आयोजन कोरका कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशना तुलना GPL म्हणाल्या अत्यंत हॉड मट्टाच्या क्रिकेट पंद्याट आयोजन जाता आसा तशीची विंगड गांवतुल्यान जल्यार तशीची तुमगेल गांवांतू तुमगेल मठांत सगळ्यान ಒಟ್ಟು जावचे खातीर खेळा मुखांतर ಒಟ್ಟು जावचे खातीर तुमगेले प्रयत्न तुम्ही दवरका बंटवाळ गांव जायता कार्कळ गांव जायता मुडबिद्रे जायता हಳ್ಳಿ म्हणारी अनेक हಳ್ಳಿन समेत JSB क्रिकेट पंद्याट चलता त्या पंद्याटा मुखांतर त्या गांवां वचचे अवकाश मेळटा आमगेल चरक्यांक त्या गांवची विशय कळटा तांचे आयोजन कशें जाता त्या आयोजने विशय कळटा क्रिकेट मांतनी आमगेले एक मनवी आसा तुमगे लागी प्रत्येक खेळाक अशीची तुम्ही प्रोत्साह दिवन उत्तेजन दिवन तुमगेल गांवांतू असले एक पंद्याट आयोजन केले तर जाल्यार विंगड गांवांतू आमगेल समाजाच्यांनी ಒಟ್ಟು जावच्याक एक नेवन म्हूण मेळटा
त्या नेवनारपुणी क्रीडोत्सवा नेवनारपुणी तुमगेल गावांतू विंगड भागाच्या जनांना येवचाक एक अवकाश निर्माण जाता. सेमीफायनलाच्या दोन टीमा बंटवाळ आणि मुंबई दोन टीमी हांगासा मोंजलारी 5:45 जाल्ले. निर्णायकानं निर्णय घेतील प्रकार 5:45 गंटेक मस्त ब्रेक दिवचा जायना. तुमगेला खेळाच्या त्या मोमेंटम म्हणून म्हणतात कबड्डी खेळाच्या मोमेंटम त्या वच्चानच ते जोश असका त्या एक खेळाचे एक स्फूर्ती तुमगेला असू का. मस्त रेस्ट दिल्ले म्हणले कुठले आम्ही आळसी चढ जाताच तुम्ही काप पिऊन आणि ते फरडी मारू बसलारी त्या कबड्डीच मोमेंटम होता. जल्दीतलं वगी तुम्ही हंग तयार जाऊ का म्हणाल की तर जाऊन 5:45 गंट्याक 5:45 एक्झॅक्ट जाऊन सेमीफायनल सुरू करू का म्हणून सांगितलंय. 5:45 जाल्ला दोन टीमाचे हंगा असता तुम्ही जल्दीतलं वगी तुम्ही येऊ का आणि या पंद्याट सुसूत्र जाऊन क्लप्त समयाचेर जावचाक सर्व सहकार कोरका म्हणून घेतास. कारकलची टीमाचे ऑलरेडी आयल्या चांगा कोर्टान तो असाची कोर्टा लग्गी असा कारकल टीमाचे. मुंबई टीमाचे राजांगणा वयचे राजांगणा असाची जल्दीतली व घेऊ का. निर्णायक तुमका राखता असाची तुमका निर्णायकांना राखचे तसे जावच्या नजा तुम्ही आईली कुठले पंद्याट स्टार्ट जाऊ का. तुमगेला येद्रा असेल तसला हॉड एक निर्णायका तांगेल टीम दोग जण मॅच रेफरी असच्या पुरो अनुभवी निर्णायका तुमगेला येद्रा असाची. हानी जलारी सकाळ तुला भागी जलाची तुम्ही मैदानांतू कशी या कबड्डी कोर्टांतू कशी कबड्डी खेळल्याच की तानी जलारी कबड्डी कोर्टांतू रब्बोनो 4 दिक्कानी 4 निर्णायक रब्बोनो हंगा स्कोर टिकर जावो मॅच रेफरी जावो तुमगे लोटूची भागी जल्ल्याची तस देखून तांकांय मस्त रेस्ट ना. तांक जलारी या पंद्याट जतरी तांगेल गांवां वचू का तांगेल घरा वचू का चंदिरी तेरी क्लब समयाचेर जल्लारी एक चंदाई अनेक दृश्य वीक्षक मस्त विंगड गावातून आयल्याची तांक जलारी एक पंद्याट एक पळोवका म्हणाल की जाऊन मस्त जनांक राखून राबल्याची. धन्यवाद तुमका. मुंबई टीम आयला जोरदार चप्पाळे मुखांतर ताळी मार्च मुखांतर मुंबई टीमाक तुम्ही स्वागत करका. फर्स्ट सेमीफायनल पंद्याट तुमगे एद्र चलता असा मुंबई आणि कारकळा मध्ये तो मुंबई टीम कबड्डी कोर्टांत येऊन पाविल असा तशीची बंटवाल शंभर का कारकळणे बंटवाल टीम आणि मुंबई टीमामध्ये चलचा असा. बंटवाल टीम कोर्टा येऊन पावला. दोन्ही टीमा ओटू खंडित अत्यंत रोमांचनकारी जाऊन आशिल्ले पंद्याट तुमगेल्या द्राक पळोवचाक सर्व अवकाश सांगा. नॅशनल लेवलार खेळल तसले प्लेयर सुब्राय कामत बंटवाळांत अस नॅशनल लेवलांतू GSB खेळल तसल प्लेयर. First semi-final match, Bantwal versus Mumbai. Officials are follows. Match referee Pranil Hegde, umpire Sandeep and Bhaskar, scorer Radhakrishna Rai, assistant scorer Pundalik Kotari and Shivram Konchadi, third rider Ratish Kotu, 30 second Ashok Kanchan. फर्स्ट सेमीफायनलाच्या वीक्षक विवरण देवचाक मिगेला सह वीक्षक विवरणकार हिंदीन अजयराज हंकावा आमंत्रण करतास. थैंक यू गोपी भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद. श्री वेंकटरमण टेम्पल और चातुर्मासा व्रत समिति के संयोजन से शानदार प्रो कबड्डी जो कि 22 की चल रही है और उम्मीद है कि बहुत शानदार तरीके से ये प्रो कबड्डी सफल हो जाए. और इसको देखते हुए जैसा गोपी भट्ट जी ने कुछ देर पहले कहा, ये हमारी खामियां रही हैं सनातन हिंदू धर्म की, ये हमारी कमज़ोरियां रही हैं, ये हमारा जिसे कहते हैं कि ड्रॉबैक रहा है कि यूनिटी बहुत कम मिलती है. और जीएसबी का ये प्रयास रहा है कि हर छोटे क्षेत्र में वो छोटी छोटी यूनिटी को बनाने के लिए ऐसे क्रिकेट या कबड्डी को रचाएं और एक यूनिटी बनाएं, एकता लाएं और फिर जाकर एक बड़ा समूह जीएसबी का, जो कि ये प्रयास रहा है
कि सारे भारतवर्ष में या दुनिया भर में जितने भी जीएसबी समाज के लोग हैं उनमें एकता आए, और इस प्रयास में वो लगे हुए हैं। मुझे लगता है कि बहुत सफलता उनको हाथ लगी है और देश विदेश में चर्चा का विषय बन गया है। उसके अलावा यूथ ऑफ जीएसपी जो कि वर्ल्ड वाइड है, जिसका सीधा शानदार प्रसारण जो कि आज प्रगति पर चल रहा है, क्या कहना कि बहुत शानदार तरीके से वो जीएसपी, चाहे वो क्रिकेट श्रृंखला हो या फिर कबड्डी का मैच, अंडरआर्म हो, ओवरआर्म हो, या फिर किसी और सामाजिक क्षेत्र में जो कार्य वो करते हैं समाज सेवा में, वो बहुत उच्च कोटि का रहता है। तो उनको हृदय से प्रणाम करते हैं। और जैसा आप देख रहे हैं कि शानदार क्रिकेट, माफ कीजिएगा, शानदार प्रो कबड्डी का ये सेमीफाइनल मैच पहला शुरू होने जा रहा है और टॉस हो चुका है। तो बंटवाल के कप्तान ने टॉस जीतकर कोर्ट का चयन किया है। तो पहला रेड जो कि शुरू हो चुका है, ये रेड, तो पहला रेड सफल हो चुका है। शानदार रेड, बंटवाल का एक खिलाड़ी आउट और मुंबई के पक्ष में एक अंक जा चुका है। तो मुंबई इस हमारे बाईं और कोर्ट में मौजूद है इस वक्त। ये रेड जो कि बंटवाल की तरफ से चलता हुआ, बहुत फुर्तीले खिलाड़ी। जैसा कुछ देर पहले हमने कहा कि मोटापा या फिर दुबला होना खेल में कोई मायने नहीं रखता है, जब तक आप शारीरिक तौर पर फुर्तीले, दिमागी तौर पर चुस्त और बहुत जबरदस्त तरीके से रेड करने का प्रयास। और इस रेड में बहुत अद्भुत अनोखा खेल देखने को मिला, बहुत जबरदस्त रेड रहा है। और रेफरी बुला रहे हैं अपने उस खिलाड़ी को और उनको वार्निंग दे रहे हैं, क्योंकि इस तरह से नहीं खेला जाता है। कुछ नियम लागू किए गए और रेफरी ने कार्ड दिखाया, कहा कि ये वार्निंग है कि इस तरह से नहीं किया जाता है। जर्सी को पूरी तरह से उतार लिया गया है। जिस तरह से कॉर्नर और कवर कर रहे खिलाड़ियों ने दबोचने का प्रयास किया, उस प्रयास में मुंबई के खिलाड़ी ने सेंटर लाइन पर आते आते अपने टी शर्ट को उतार दिया और नियम के खिलाफ है। तो निश्चित तौर पर रेफरीज बिल्कुल तैयार रहे, उन्होंने अपने नियमों को बता दिया और ताकीद कर दिया कि इस तरह से खेल को नहीं खेला जाता है और ये वार्निंग दिया गया है। तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि दोनों टीमों से नियमों का पालन करें, तभी जाकर एक सफल शानदार प्रो कबड्डी का मैच खेला जाना चाहिए। और अगर आपको कुछ पता नहीं है तो आप रेफरी से, अंपायर से इस बात की जानकारी ले सकते हैं। तीन शून्य की बढ़त हासिल मुंबई कर चुका है। मुंबई 3 पर है। बंटवाल ने अभी अपना खाता नहीं खोला है। ये रेड बहुत अच्छा, मुझे लगता है कि शायद वो टच कर चुके हैं। एंकल होल्ड करने के प्रयास में खिलाड़ी टच हो गए। एक अंक जो कि इस वक्त पक्ष में जाता हुआ बंटवाल के, और मुंबई की तरफ से रेड चलता हुआ इस वक्त, और पूरी तरह से छलांग लगाकर एंकल होल्ड करने का प्रयास किया उसी खिलाड़ी को जो शुरुआत में अपने टी शर्ट को उतार चुके थे। 4-1 की बढ़त हासिल कर चुका है इन फेवर ऑफ मुंबई। 4-1 की बढ़त है। ये रेड इस वक्त चल रहा है बंटवाल की तरफ से। एक अंक बंटवाल के पक्ष में। बहुत तेजी से खेल चलता हुआ एक और रेड, और इस वक्त सफलता हासिल कर ली है मुंबई का ये खिलाड़ी। बिल्कुल शानदार खेल दिखा रहा है, बहुत जोशीला है, बहुत फुर्तीला है। 2 अंक, एक अंक अपने खाते में, अपने टीम के पाले में, यानी कि 5-2 की बढ़त मुंबई के फेवर में चल रहा है। रेड इस वक्त कोडियाल की तरफ से चलता हुआ, माफ कीजिएगा, बंटवाल की तरफ से चलता हुआ। बंटवाल का रेडर इस वक्त कॉर्नर में, फिर सेंटर में आया, कॉर्नर की तरफ अपने टो के जरिए थोड़ा सा टांग आगे बढ़ाते हुए, स्ट्रेच करते हुए टच करने का प्रयास, लेकिन इतना आसान नहीं है और सेंटर लाइन की तरफ आकर वो घूम रहे। एक अंक जो कि इस वक्त बंटवाल के पक्ष में 3-2 से बढ़त हासिल कर चुका है। इस बार होल्ड किया है, क्या जबरदस्त होल्ड, लेकिन फिर भी इस
वजनदार भारी खिलाड़ी को वो खींच नहीं पाए। सेंटर लाइन में थोड़ा सा छलांग लगाकर सेंटर लाइन को टच किया और एक अंक अपने खाते में अपने टीम के पक्ष में कर लिया मुंबई के रेडर ने, यानी कि अंक हो चुका है 6-3 से बढ़त हासिल कर ली है मुंबई की टीम ने। रेड इस वक्त चल रहा है इस छोर से, यानी कि बंटवाल के तरफ से, और उसी खिलाड़ी का जो बार बार रेड कर रहे फुर्ती से, लेकिन क्या सफलता हाथ लगेगी? एक अंक बोनस के रूप में मिल चुका है बंटवाल को। और दोबारा वही खिलाड़ी बहुत फुर्तीला कॉर्नर में जा चुका है। सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद हैं, 3 खिलाड़ियों को क्या इस खिलाड़ी को रोका जा सकता है? रेडर बहुत फुर्तीले, वही खिलाड़ी जिन्होंने शुरुआत में अपना टी शर्ट उतारा था, बहुत जोशीले खिलाड़ी हैं, बहुत फुर्तीले खिलाड़ी हैं, और बार बार बीच में आकर वो जानते हैं कि ज्यादा जोखिम भी नहीं उठाना है, लेकिन अगर समय निकल जाता है तो अवसर मिलेगा कि रेडर को वो कैच कर सकते हैं। इस बीच कोडियाल की तरफ से चतुर खिलाड़ी ने थोड़ा सा फुर्ती से बढ़ते हुए जमीन पर थोड़ा सा लुढ़कते हुए, टो को टच करते हुए सिर्फ संकेत किया कि वो टच करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि इस वक्त बोनस अंक अभी भी शायद मौजूद होगा, रेफरी बताएंगे। 6-4 यानी कि 6-4 का इस वक्त अंक की गणना चल रही है, गिनती चल रही है, और मुंबई की तरफ से रेडर तैयार हो चुके हैं। कोर्ट में दाखिल हुए, मैट में कॉर्नर की तरफ बढ़े, लेकिन वो जानते हैं कि इस वक्त अगर वो एम्प्टी रेड भी करते हैं तो मुझे लगता है कि जब रेडर आएगा इस छोर से, यानी कि बंटवाल की तरफ से, तो शायद उनको थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। लाइट्स जो कि चलने वाले हैं, थोड़ा सा चेक हो रहा है, और फिर शानदार सुनहरी रोशनी में प्रो कबड्डी 2022 का शानदार खेल देखने को मिलेगा, और बिल्कुल शानदार साफ सुथरा प्रसारण यूथ ऑफ जीएसपी जो कि वर्ल्ड वाइड है। बंटवाल की तरफ से आक्रमण, जो कि रेडर इस वक्त आक्रांता कहना ठीक रहेगा, जो आक्रमण पर है वो आ चुके हैं, लेकिन क्या वो शिकार कर पाएंगे? क्या कम से कम 1-2 खिलाड़ी को अगर वो टच करते हैं तो अपनी टीम की तरफ से 2 खिलाड़ी को वो जीवित कर सकते हैं, लेकिन क्या ऐसा होगा? क्योंकि बहुत मजबूत स्थिति में इस वक्त मुंबई की टीम दिखाई पड़ रही है, बहुत सशक्त है, बहुत मजबूत है, और ऐसा कोई अवसर वो नहीं देना चाहते हैं बंटवाल की टीम को कि वो कोई भी अंक प्राप्त कर ले। और इसको देखते हुए तो टाइम आउट, जैसा आप जानते हैं कि 30 सेकंड का ये टाइम आउट है। 6-4 से बढ़त हासिल कर ली है मुंबई की टीम ने, और कोडियाल इस वक्त थोड़ा सा पिछड़ रहा है। गोपी जी आपको बुलाते हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मुंबई की टीम इस वक्त प्रदर्शन कर रही है, बहुत जबरदस्त, शुरुआत में ही वो बहुत कॉन्फिडेंट दिखाई पड़ रहे हैं, ऐसा कोई जोखिम भरा खेल उन्होंने नहीं दिखाया, और विशेष रूप से 2-3 रेडर ऐसे हैं जो बहुत फुर्तीले हैं और बहुत खतरनाक दिखाई पड़ रहे हैं। गोपी भट्ट जी। खंडित मुंबईನ ಎದ್ದಳು ಭಾರಿ ಲಾಯಕ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೆಲ ಜಲ ಬಂಟ್ವಾಳ ಟೀಮ್ ಕಸಸ್ಕಿ तक्कमी केअरलेस करू जायना इथं म्हणारी फर्स्ट पोझिशन आहे तसं टीम त्या बंटवाळ टीम केतना बला डू ऑर डाय राईड म्हणारी रायडराक प्लेयराक आउट करू का ज्याला अनिवार्य येता रायडराक असं त्या प्रकार 1 पॉइंट हळला रायडरान तशी बंटवाळानी पळ्या भारी लायके कॅच ते इतली होड जीव जलारी कॅचर लायकस म्हण जलारी खंयचे होड जीवाच्या कथावळ तू सांगेल म्हण के फिटनेस व्हेरी इम्पॉर्टंट जीव कितले होड असं म्हणाला इम्पॉर्टंट नाही बंटवाळ फर्स्ट पोझिशनर आशिल्ले जलारी पळया एकलो मात्र सा सुप्राय कामत आला लायक एक प्रयत्न केला लास्ट मोमेंटाक मिड लाईन आपण ऑल आउट केला मुंबई त्यांनी फर्स्ट पोझिशन आशिल तसले मुंबई तांका 4th पोझिशन आशिल तसले बंटवाळा तांका मुंबई त्यांनी ऑल आउट केला तसे कोण कबड्डी अंतू खंयचे स्ट्रॉंग टीम वीक टीम म्हण ना हे 4 टीमांतू एकूलायक आसा म्हण सांगता 11-5 की बढ़त, क्या बात है। और इस वक्त जैसा आपने देखा आखिरी डेट बहुत जबरदस्त था, 1+2 का जो पॉइंट था वो मिल चुका है क्योंकि ऑल आउट कर दिया बंटवाल की टीम को मुंबई की टीम ने, और वही रेडर जो बिल्कुल छाया हुआ है इस मैदान पर, इस कोर्ट में, और
उनका रेड इस वक्त चलता हुआ 24 नंबर के जर्सी में, मुझे लगता है कि शायद वो उनका लकी नंबर होगा। कॉर्नर की दिशा में गए, चेन बनाकर जो कि इस वक्त डिफेंडर्स मौजूद हैं। एक अंक का 12-4, 12-5 करेक्शन, 12-5 और जबरदस्त थाई होल्ड था, लेकिन इसके बावजूद कवर करने में थोड़ा सा विलंब कर लिया और अपने टीम के खाते में अंकों को प्राप्त कर लिया। बंटवाल की टीम ने बहुत जबरदस्त तरीके से, आमतौर पर थाई होल्ड इतने आसानी से नहीं छूटता है, लेकिन फासला कम था। कवर अगर करते जल्दी, निश्चित तौर पर डिफेंडर्स अगर थोड़ा सा कवर करते चेन को लेकर तो बात बन सकती थी। इस बार क्या बात है, और विजय राज, मुझे कहना होगा बंटवाल की तरफ से एक ऐसे बहुत जबरदस्त खूंखार शेर की तरह दिखाई पड़ रहे हैं। मुंबई की तरफ से, माफ कीजिएगा, उन्होंने 2 पॉइंट अपने टीम के लिए प्राप्त कर लिए हैं, हालांकि उनको पूरी तरह से घेर लिया था। 14-7 यानी कि इन फेवर ऑफ मुंबई। 14-7 जो लाइव स्कोर दिखाई पड़ रहा है उसमें थोड़ा सा करेक्शन, 13-7 है, उसको 14 किया जाए कृपया। 14-7 और जर्सी बहुत जरूरी है, थोड़ा सा रेफरीज जो बता रहे हैं उनको ध्यान दे, और सेम जर्सी हो तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा होगा। विजय राज जो कि बिल्कुल छाए हुए मुंबई की तरफ से, और इस वक्त ये रेड बंटवाल की तरफ से लॉबी की तरफ ढकेल दिया है। बहुत जबरदस्त तकनीक है और बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ एक अंक मुंबई के पक्ष में जाता हुआ जबरदस्त तरीके से उन्होंने कवर कर लिया, और इससे पहले के सेंटर लाइन की दिशा में खिलाड़ी बढ़ पाता बंटवाल का, उसे लॉबी के बाहर की तरफ ढकेल दिया। विजय राज ने एक और शिकार कर लिया। कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया है कि विपक्षी टीम के सारे खिलाड़ी थोड़ा सा सहम गए हैं कि जब भी विजय राज रेड के लिए आ जाता है तो उनको थोड़ा सा 2 बार सोचना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है कि विश्वास को बढ़ाना होगा और बंटवाल का हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि बहुत सशक्त टीम है और बोनस लाइन को छूने का प्रयास, लेकिन इस प्रयास में शायद ही सफल हो पाए। देखना होगा, रेफरी ने अभी कोई संकेत नहीं किया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि एक अंक जो कि इस वक्त बंटवाल के पक्ष में जाता है, यानी कि कुल मिलाकर अंकों की गणना आपको बता दें 16-8 इन फेवर ऑफ मुंबई। 8 के अंक में इस वक्त बंटवाल चल रहा है और 16 के अंकों पर मुंबई बहुत आक्रामक तरीके से, और इस बार बहुत जबरदस्त है और तीनों खिलाड़ियों ने इस तरह से जकड़ लिया कि मौका नहीं मिला इस मुंबई के शेर को कि वो सेंटर लाइन तक पहुंच पाए। 2 अंक प्राप्त हो गए। इसे कहते हैं कि जबरदस्त जोश के साथ कबड्डी का खेल दिखाना। दोनों खिलाड़ियों ने, एक ने एंकल होल्ड किया, दूसरे ने थाई होल्ड किया, तीसरे ने कवर कर लिया, और इन 3 खिलाड़ियों के बदौलत 2 अंक जो कि इस वक्त बंटवाल के पक्ष में जाता हुआ। बंटवाल का आक्रमण, रेडर जो कि इस वक्त बोनस लाइन की ओर बढ़ने का प्रयास, लेकिन इस रेड को शायद उनको एम्प्टी दिखाना पड़ेगा। जी हाँ, एम्प्टी रेड के साथ वो वापस जा रहे हैं, और अब दोबारा विजय राज आक्रमण पर बिल्कुल जा रहे हैं, और इस बार क्या बात है, एक अंक अब बंटवाल के खाते में जाता हुआ। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दुबला पतला शरीर, छोटा सा नन्हा सा दिखने वाला ये खिलाड़ी विजय राज को उन्होंने बिल्कुल एंकल के साथ ही नी को होल्ड किया और कोई मौका नहीं दिया कि विजय राज आगे बढ़ पाए। सारे खिलाड़ियों ने कवर कर लिया और दबोच लिया विजय राज को, जो बहुत खतरनाक दिखाई पड़ रहे थे। एक अंक बंटवाल ने अपने खाते में कर लिया। बहुत जोश के साथ खेल चलता हुआ अब मुझे लग रहा है कि बंटवाल का हौसला बढ़ गया। वो अपनी तरफ से 100% देना चाहते हैं। बहुत जबरदस्त तरीके से खेल चलता हुआ। अंक आपको बता दें, कुल मिलाकर इस वक्त 16-11 का, जी हाँ 16-11 का अंक चल रहा है इन फेवर ऑफ मुंबई। और अब बंटवाल बहुत अच्छी तरह से प्रयास करता हुआ, जानते हैं कि फासला काफी कम है, और इस बार रेफरी थोड़ा सा चेक कर रहे हैं कि आखिर हुआ क्या है, कितने खिलाड़ियों को आउट किया। आउट का संकेत वो करेंगे, देखना होगा। थोड़ा सा समय लेते हुए रेफरी ने कहा कि 3 खिलाड़ी आउट हो गए और 3 अंक जाते हैं इस वक्त
मुंबई के पक्ष में तीसरा रेड है, डू और डाई रेड है और 20-11 शरीर कितना बड़ा क्यों ना हो, आप कितने विशालकाय क्यों ना हो, लेकिन अगर आपकी कमजोरी पकड़ ली जाए तो कुछ भी नहीं किया जा सकता। यही दिखा दिया सारे खिलाड़ियों ने मुंबई के, और बहुत शानदार स्ट्रैटेजी के साथ विजयराज का रेड चल रहा है। एक खिलाड़ी है कॉर्नर में, क्या वो उसे छू पाएंगे, कोशिश चल रहा है और वो खिलाड़ी अपनी तरफ से बंटवाल की तरफ से कोशिश कर रहा है। उन्होंने होल्ड तो जरूर किया लेकिन वो रोक नहीं पाएंगे, विजयराज को रोक नहीं पाएंगे। सेंटर लाइन को छू लिया विजयराज ने और दोबारा ऑल आउट करते हुए 1+2 यानी कि 3 अंक अब मुंबई के खाते में जाता हुआ मुंबई ने बढ़त हासिल कर ली है 23-11 से 23-11 इन फेवर ऑफ मुंबई। क्या जबरदस्त खेल है। ईंट का जवाब पत्थर से देने का प्रयास इस वक्त बंटवाल का, विशेष रूप से उस छोटे नाटे युवा खिलाड़ी की प्रशंसा करनी होगी जिन्होंने, मुझे लगता है कि वो बहुत हाईलाइटेड खेल था जहां पर एंकल होल्ड करते हुए अकेले उस खिलाड़ी ने विजयराज को रोका था, लेकिन उसके बाद मुंबई के खिलाड़ियों ने दिखा दिया कि वो किस लिए, उनका अपर हैंड जिसे कहते हैं, किस लिए कहा जाता है। इस छोर से इस वक्त रेड जारी है, चल रहा है बंटवाल की तरफ से, जी नहीं, बंटवाल की तरफ से आक्रमण चलता हुआ, रेड कॉर्नर की दिशा में आए और एंकल के लिए और कवर कर लिया, लेकिन लॉबी में ढकेलते हुए, स्टच करते हुए सेंट्रल लाइन को छूने का प्रयास को बंटवाल की तरफ से, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। पूरी तरह से कवर कर लिया था और मुझे लगता है कि थोड़ा सा जोखिम भरा था, नाक में थोड़ी सी मोच आई है। इसी के साथ हाफ टाइम हो चुका है। जबरदस्त खेल 24-11 इन फेवर ऑफ मुंबई जीएसपी। शानदार खेल चल रहा है। आइए गोपी भट्ट जी को दोबारा बुलाते हैं। जिस तरह से रोमांचकारी कबड्डी का, प्रो कबड्डी का ये मैच चल रहा है, गोपी भट्ट जी आपको क्या लगता है? हालांकि शुरुआत में जिस तरह से मुंबई हावी हुआ था, लेकिन फिर अचानक बंटवाल ने दिखा दिया कि वो किस तरह से खेल में वापस आ सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे पासा पलट गया और मुंबई दोबारा अपर हैंड में है। आपको क्या लगता है कि क्या अभी कुछ चांसेस बचे हैं बंटवाल को कि वो वापस कर आ सकते हैं और आगे बढ़ पाएंगे? आताचे पोझिशन पळयतना 13 पॉइंट लीड मुंबई त्यांनी 13 पॉइंट लीड आसाची, एक 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट भित्तेरी लीडस म्हूण जाल्यार सांगूं तशें कमबॅक वग्गी करता म्हूण जाल्यार बंटवाळाक कश्ट आसा जाल्यार असाध्य म्हूण खंयचें ना। एक 2 लायक राईड जावका मेन राईडांत पॉइंट हाडका 4-5 पॉइंट राईडांत हाणू ऑल आउट केले म्हूण जाल्यार तंतु मात्र बंटवाळाक ಬಹುಶಃ आत्ता पोझिशनान चान्स आसा। इता म्हळ्यार 13 पॉइंट लीड कवर करचें म्हळ्यार तितली सुलभ ना, जाल्यार कबड्डींतू असाध्य म्हूण खंयचें ना। एक राईड व्हेरी इम्पॉर्टंट। मुंबईच्या विजयराज हाणे कशी एक भारी लायक एक आक्रमणकार जावन राईड प्रदर्शन केला की तसले एक राईड बंटवाळा तुलन जाल्यार जावका जाता। बंटवाळांतूय लायक प्लेयर्स आसाची राईड करतले, कॅच करतले, लायक आसाची जाल्यार ಕೆಲವು समय म्हूण आसता, टाइम वायट म्हूण म्हणटाची, तसले एक परिस्थिती बंटवाळा निर्माण जाला म्हणे दिता म्हळ्यार सकाळ तुलान लीगांतू अत्युत्तम प्रदर्शन दिवन खंयचे सलवना अशी फर्स्ट पोझिशन आयिल्ली तसली टीम 1 पॉइंट डिफरन्स 13 पॉइंट डिफरन्सार आतां खेळटाच म्हण जाल्यार आत्ताचे समय हांकां वायट आसा म्हूण सांगे तितलेच। और सेकंड हाफ जो कि चलता हुआ 24-11 से बढ़त हासिल करते हुए अब जो कि रेड इस वक्त चल रहा है बंटवाल की तरफ से। बंटवाल का पहला खिलाड़ी जो कि इस वक्त रेड पर, और इस फासले को कम करना होगा, क्या कर पाएंगे? ये पहला रेड चलता हुआ, आप जैसा आप जानते हैं 2 रेड जो कि विशेष रूप से, और एंकल होल्ड किया, कवर कर लिया, सारे खिलाड़ियों ने दबोच लिया और अंक हासिल हो चुका, 1 अंक मुंबई के फेवर में। और मुझे लगता है कि बंटवाल का ये खिलाड़ी अगर थोड़ा सा जल्दी आगे निकल जाता तो बात बन सकती थी, लेकिन इतने में सेंटर लाइन से थोड़ा सा पीछे रह गए और हाथ उनका नहीं पहुंच पाया, और इस वजह से अंक जो कि इस वक्त मुंबई के फेवर में जा चुका है। ये मुंबई की रेड, और थोड़ा सा घूमकर बैक किक जिसे कहते हैं उस बैक किक करने का प्रयास इसमें सफल नहीं हो पाए। ये सिर्फ एक तरह से एक स्लैंग लैंग्वेज में मुंबई में हुल कहा जाता है, और इसका प्रयास लेकिन जिसमें विफल हो गए। और रेड मुझे लगता है कि शायद
पहला रेड है तो कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं, और एक फॉर्मेशन जिसे कहते हैं, मुझे लगता है जिस तरह से रेडर, डिफेंडर और ऑलराउंडर का मिला जुला जो फॉर्मेशन होता है उसमें आप किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाते हो, इस पर काफी कुछ निर्भर होता है। और मुझे अंदाजा हो रहा है कि मुंबई का जो फॉर्मेशन रहा है वो अपने प्लस और माइनस को बहुत पूरी अच्छी तरह से जानते हैं। एंकल होल्ड किया और पूरी तरह से दबोच लिया है, लॉबी में गिर गए और इस बंटवाल के खिलाड़ी को आउट करते हुए एक और अंक मुंबई ने अपने टीम के पक्ष में कर लिया है। बढ़त हासिल करते जा रहे हैं और इस प्रयास में मुझे लगता है कि थोड़ा सा विश्वास कम होता हुआ बंटवाल का हौसला बढ़ाते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि हौसला दोनों का बढ़े लेकिन वही जीते जो डिजर्व करता है। मुंबई की तरफ से इस वक्त आक्रमण चलता हुआ और मुंबई के खिलाड़ी जो कि योजनाबद्ध तरीके से एक स्ट्रैटेजी बना चुके हैं कि जोखिम भरा रेड उनको आवश्यक नहीं है, क्योंकि वो काफी लंबा फासला रख चुके हैं, बहुत ज्यादा अंक उन्होंने बटोर लिए हैं। इस वक्त रेड बंटवाल की तरफ से धीमा, थोड़ा सा टेम्पो खेल का धीमा चलता हुआ और इस प्रयास में थोड़ा सा कॉर्नर की दिशा में जाकर फिर सेंटर को आ गए। अब सेंटर लाइन से बढ़ गए, सिर्फ 4 खिलाड़ी मौजूद हैं और विजयराज आ चुके हैं आक्रमण पर। उनका ये रेड डू और डाई रेड है, तीसरा रेड है। आप जानते हैं होल्ड किया और इस बार विजयराज को मौका नहीं मिलेगा, चाहे वो किसी भी तरह से घूम पाए। अंक निकल चुके हैं फेवर में बिल्कुल बंटवाल के, एक अंक और बंटवाल को विजयराज जैसे खिलाड़ी को आउट करना मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर बहुत सफल हो सकता है। 2 अंक और बंटवाल के फेवर में जा चुका है। बहुत शानदार रेड उन्होंने किया है। मुझे लगता है कि चाहे वो अंकों से कितना भी पिछड़ क्यों न रहे हो, लेकिन फिर भी जीतने का जज्बा उनमें है। वो प्रयास यही कर रहे हैं कि वो किसी भी तरह से इस फासले को कम करे और पूरी तरह से अपनी तरफ से, अपने टीम की तरफ से बहुत अच्छा एफर्ट वो लगा रहे हैं। इस वक्त 26-14 फासला लंबा जरूर है, लेकिन क्या मुमकिन नहीं हो सकता है, क्या ऐसा प्रयास नहीं हो सकता है कि रेड में अच्छा वो कर पाए? ये मुंबई की रेड और एक अच्छी तकनीक, क्योंकि वो जानते हैं कि बढ़त अगर उन्होंने ज्यादा हासिल कर ली है तो रेड को वो बिल्कुल इत्मीनान के साथ कर सकते हैं। मुंबई की रेड कॉर्नर में आ गए, थोड़ा सा एंकल होल्ड करने का प्रयास लेकिन फिसल गए, हाथ छूट गया। अंक मुंबई के पक्ष में, जी नहीं, इस वक्त बंटवाल के पक्ष में जाता हुआ। बंटवाल के पक्ष में एक अंक और निकल चुका है। मुंबई की रेड मात्र 3 खिलाड़ी उनके रह चुके हैं। इस ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा बैक किक, कॉर्नर की दिशा में गए, सेंटर, फिर इस कॉर्नर की दिशा में आए, लेकिन रेड मुझे लगता है कि दोबारा एम्प्टी निकल जाएगा। अंक वो कोई ज्यादा हासिल करने का मौका नहीं है, लेकिन वो एक और बात जरूरी है, क्योंकि उनके खेमे में, उनके पाले में सिर्फ 3 खिलाड़ी मौजूद रहेंगे, तो उनको जरूरी है कि आने वाला जो भी रेडर होगा उसको वो बिल्कुल सफलता के साथ डिफेंड करे। और इस प्रयास में रेडर आ चुका है। मुंबई के 3 खिलाड़ी, क्या हो पाएगा? बहुत जबरदस्त बंटवाल का रेडर इस वक्त कॉर्नर की दिशा में जाता हुआ सिर्फ एक खिलाड़ी है, फिर 2 ने चेन बनाकर रखा है, एक तरफ से सिर्फ एक है, होल्ड किया और जबरदस्त खेल, लेकिन इस शेर को पिंजरे में बंद कर लिया है। 2 पॉइंट्स जो कि इस वक्त मुंबई के खाते में जाता हुआ। डू और डाई रेड है और विजय, जो कि विजयराज रेड के लिए आ चुके हैं, उनके लिए बहुत आवश्यक है। उन्होंने टच किया आसानी के साथ, बहुत लापरवाही से। मुझे लगता है कि बंटवाल का ये जो डिफेंडर था, कॉर्नर में चेन बनाना बहुत जरूरी हो जाता है, सिर्फ अकेले खड़े रह गए, इसका फायदा उठा लिया विजयराज ने और एक अंक उनके खाते में। 29-15 इन फेवर ऑफ मुंबई। और मुझे लगता है कि टाइम आउट मुंबई के लिए और स्ट्रैटेजी बना चुके हैं। 29-15 से बढ़त हासिल कर लिए इस वक्त मुंबई ने। क्या होता है? 5 खिलाड़ी मुंबई की तरफ से और रेड इस वक्त चल रहा है बंटवाल की तरफ से और चेन कर लिया। चेन के साथ 2 खिलाड़ियों ने उस तरफ भी 2 चेन, एक चेन इस तरफ भी एक चेन। ये बहुत अच्छी तकनीक है, क्योंकि जब भी आप लॉबी से बाहर, जी हाँ, बहुत अच्छा प्रयास, सफल हो गए। बहुत अच्छी तकनीक है।
मुंबई की, और इस वजह से मुझे लगता है कि वह सफल हो रहे हैं। दोनों तरफ से जब भी एक कॉर्नर में एक खिलाड़ी रेड करता है तो दूसरी कॉर्नर में चेन बनाकर खिलाड़ी खड़े हो जाते हैं, और इसी प्रयास में वो सफल हो गए। विजयराज जी हाँ, इस वक्त रेड पर 30-15 से बढ़त हासिल कर लिया है मुंबई ने। विजय जानते हैं कि अब उनको ज्यादा दम निकालने की या फिर जाया करने की जरूरत नहीं है। वो इत्मीनान के साथ सेंटर लाइन के पास बिल्कुल एक शेर की तरह टहल रहे हैं। अगर ये एम्प्टी रेड भी चला जाता है तो कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगी, क्योंकि 30-15 से यानी कि लगभग 15 का फासला है, वो बढ़त हासिल कर चुके हैं। अब रेड जो कि बंटवाल की तरफ से, बंटवाल का रेडर, क्या इस बार वो सफल हो पाएगा? लगभग 2-3 शिकार वो करते हैं तो फासला कम हो सकता है, थोड़ा सा बैक किक, लेकिन संभल कर रहना होगा क्योंकि वो उतने ज्यादा फुर्तीले नहीं है जिस तरह से उनको पहले एंकल होल्ड करते हुए फांसा गया था। इस बार प्रयास अच्छा था, लेकिन मुझे लगता है कि शायद एक टच जी नहीं। विजयराज बिल्कुल तेजी के साथ आगे बढ़ गया है और लॉबी के बाहर धकेल दिया। क्या बात है, बहुत अच्छा प्रेजेंस ऑफ माइंड था। अकेले खिलाड़ी ने, चेन कोई नहीं था, लेकिन इसके बावजूद बहुत जल्दी कवर कर लिया और विजयराज को लॉबी के बाहर ढकेल दिया ताकि उनको अवसर ना मिले, और इस बार लॉबी के पास ही दबोच लिया। तो धीरे धीरे बहुत अच्छा रोमांचकारी खेल चलता हुआ 31-16 इन फेवर ऑफ मुंबई। 31-16 के का फासला चलता हुआ इस वक्त मुंबई के फेवर में खेल चल रहा है, और बंटवाल के पास अवसर जरूर है, लेकिन इतना समय मुझे लगता है कि क्या उनके पास है कि वो इस फासले को पूरा कर पाए। बहुत रोमांचकारी प्रो कबड्डी का ये मैच चलता हुआ पहला सेमीफाइनल मैच। देश विदेशों में इसका सीधा प्रसारण देखा जा रहा है, सराहा जा रहा है, प्रशंसा की जा रही है, और इसको देखते हुए निश्चित तौर पर भविष्य में बहुत सारी ऐसे कबड्डी के मैचेस बनेंगे, टूर्नामेंट श्रृंखलाएं बनेंगी। रेडर इस वक्त बंटवाल की तरफ से, और लगभग 2-3 बार ये रेडर असफल हुआ था, लेकिन इस बार उनको सोचना होगा कि किसी भी तरह से वो साबित करें अपने आप को, क्योंकि जिस तरह से वो बहुत मजबूत शरीर के धनी हैं। अगर 1-2 खिलाड़ियों को मुझे लगता है कि वो आसानी से लपेट सकते हैं, लेकिन उनको ऐसा अवसर नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही एंकल होल्ड हो जाता है वो बिल्कुल स्टक हो जाते हैं। ये अच्छा था प्रयास, लेकिन जल्दी ही अपने एंकल को छुड़ा लिया खिलाड़ी ने, रेडर ने। एक अंक दोबारा मुंबई के पक्ष में। 32 में इस वक्त मुंबई चल रहा है, 16 पर इस वक्त बंटवाल चलता हुआ। बंटवाल की तरफ से रेड, और कॉर्नर बीच में, जैसा मैंने आपको कहा कि ये बहुत अच्छा प्रयास, खींच लिया एंकल में। जब रेडर बहुत ज्यादा मजबूत शरीर वाला या फिर ऊंचा लंबा डील्ड वाला ना हो तो निश्चित तौर पर आप आसानी से खींच सकते हो, जब तक कि आपका ग्रिप अच्छा ना हो। दो खिलाड़ियों को विजयराज ने अकेले, एक तरह से कहते हैं कि जमीन चटका दी बहुत जबरदस्त तरीके से, और आज बिल्कुल छाए हुए हैं विजयराज। तो ऑल आउट के साथ ही 3 अंक प्राप्त हो चुका है। 36-16, 37-16 इन फेवर ऑफ मुंबई। मुंबई ने 2 बार बंटवाल को ऑल आउट किया है। गोपी भट्ट जी आपको बुलाते हैं। शानदार खेल चल रहा है, हालांकि बंटवाल अपनी तरफ से अच्छा कर जरूर रहा है, लेकिन अभी वो जो योजना है, जैसे मैंने आपको कहा, कॉर्नर का डिफेंडर या फिर बीच में जो ऑलराउंडर रहता है, दोनों कॉर्नर्स जो उनका फॉर्मेशन रहा है, स्ट्रैटेजी अच्छी नहीं है, कॉर्नर से चेन बनाकर खिलाड़ी नहीं आ रहे, और इस वजह से मुझे लगता है कि वो मात खा रहे हैं। करेक्ट। आणि ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೂ ಲಾಸ್ಟ್ 5 ಮಿನಿಟ್ ವರಲ लायक लीडर ही मुंबई टीम 32-16 37-16 री मुखारस मुंबई टीम ताजे पुढले राईड अंतू 37-17 20 पॉइंट लीडर घेऊन लायक पोझिशन री मुंबई टीम असा स्पोर्ट्स अंतू केदने कश म्हणारी केदने स्पोर्ट्स म्हणे प्रत्येक विषय अंतू ओव्हर कॉन्फिडन्स म्हणे योचने जब बंटवाल टीम प्रत्येक पंद्याट विंजल टूर्नामेंट अंतू मन अंत ಬಹುಶಃ एक मानसिकते म्हणून म्हणताची
एक ओवर कॉन्फिडन्स ते ऑटोमॅटिक क्रिएट जावचे तसं जावच्यानच जाल्यार मुंबई टीम चारय पोझिशन असणारी एक कमबॅक पळया तांगेल जोश पळयाची बंटवाल टीमाच्या आत्ताची परिस्थिती पळयतना आणि लास्ट एक 4-5 मिनिट मात्र बाकी वरला या लास्ट 4-5 मिनिटांतू 20 पॉइंट लीडर्स म्हणताना जनालागी निमगिल मोन जाल्यार कोण विन जाता म्हणून मुंबई म्हणून सांगताची आम्ही सांगता जाल्यार मैच जाऊ का। जी हाँ बिल्कुल, हालांकि मुझे लगता है कि प्रोत्साहन दोनों का बढ़ाना होगा, चाहे वो कौन सी भी टीम क्यों न जीते। इस वक्त जिस तरह से गोपी भट्ट जी ने बताया कि मुंबई की टीम तो बिल्कुल छाई हुई है, बहुत जोश के साथ, बहुत स्पिरिट के, फाइटिंग स्पिरिट के साथ वो प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन बंटवाल को वापस आना बहुत ज़रूरी है। और जैसा गोपी भट्ट जी ने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंट होना कहीं ना कहीं आपको खलल पैदा कर सकता है, ये बहुत ज़रूरी है, कॉन्फिडेंट होना ज़रूरी है। लास्ट 4 मिनट्स लेफ्ट, 4 मिनट शेष बचे हैं। 39-19 39-19 इन फेवर ऑफ मुंबई चल रहा है। और एक अंक और लॉबी में थोड़ा सा विजयराज जी के सर पे शायद थोड़ा सा चोट आ चुका है। 40-20 और विजयराज शायद थोड़ा सा सर में चोट आ चुका है उनको, और मुझे लगता है कि फिजियो की जरूरत होगी। लॉबी जैसा आप जानते हैं कि टच होते ही लॉबी का जो पॉइंट होता है वो थोड़ा सा ऑन हो जाता है, और टच करने के पश्चात लॉबी में दाखिल हो गए और सेंटर लाइन को टच जरूर किया, लेकिन इस प्रयास में जिस तरह से पुश करने का प्रयास किया बंटवाल के खिलाड़ी ने विजय राज जी को, जो कि मुंबई के हैं, उस प्रयास में शायद थोड़ा सा सर में चोट आई है, और फिजियो इस वक्त थोड़ा सा ट्रीटमेंट देते हुए उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि कुछ ट्रीटमेंट से वो जल्दी तंदुरुस्त हो जाएं और खेल थोड़ी देर के लिए रुका हुआ। यहाँ जिस तरह से गोपी भट्ट जी ने बताया कि ओवर कॉन्फिडेंट जो निश्चित तौर पर आपको बाधा, आपके रास्ते में बाधा बन सकती है, और यही थोड़ा सा दिखाई पड़ रहा है बंटवाल की टीम में। वो प्रयास अच्छा कर रहे हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट होने की वजह से मुझे लगता है, या फिर थोड़ा सा मैं समझता हूं कि स्ट्रैटेजी की कमी रह गई। 40-20 इन फेवर ऑफ मुंबई, और बहुत सफल रेड, शानदार तरीके से इस वक्त बंटवाल की तरफ से उनको अपने पक्ष में 1 अंक प्राप्त हो चुके हैं, और मुंबई की तरफ से रेड वो आप इत्मीनान के साथ रेड कर रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि समय काफी कम रह गया है और इस समय में बंटवाल इन अंकों को प्राप्त नहीं कर सकता है। लास्ट 3 मिनट्स टू गो, यानी कि 3 मिनट शेष बचे हैं, और इन 3 मिनटों में इतना फासला जो बड़ा है उसको कम करना मुझे लगता है कि शायद बहुत मुश्किल वाला अवसर है, और इस प्रयास में मुंबई के रेडर ने बिल्कुल इत्मीनान के साथ एम्प्टी रेड किया, और अब जो कि बंटवाल की तरफ से रेड, बंटवाल का रेडर बिल्कुल अच्छी कोशिश उन्होंने बैक किक किया 2 बार, और इस प्रयास में हालांकि बोनस लाइन की ओर वो बढ़ रहे हैं, और लेकिन अवसर नहीं मिला, और इस प्रयास में वो सेंटर लाइन की दिशा में बढ़ गए। एम्प्टी रेड, मुंबई जीएसपी की तरफ से रेड चलता हुआ इत्मीनान के साथ, बिल्कुल आसानी के साथ वो रेड कर रहे हैं, और मुंबई बिल्कुल हावी होता दिखाई पड़ रहा है। फाइनल में वो अपनी जगह बनाने के लिए जा रहा है, लेकिन बंटवाल अभी भी प्रयास कर रहा है। समय काफी कम, चंद मिनटें रह गई हैं, और इन मिनटों में इस फासले को, लगभग 20 का फासला है, उस फासले को पूरा करना या फिर बराबर लाना आसान नहीं है। और रेफरी ने कहा कि खेल समाप्त हो चुका है। मुंबई ने 20 अंकों से इस सेमीफाइनल को जीतकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। बहुत बहुत बधाई हो, कांग्रेचुलेशंस। और बंटवाल को शानदार प्रयास के लिए उनका हौसला बढ़ाते हैं। हालांकि थोड़ी सी स्ट्रैटेजी में कमी रह गई, मुझे लगता है कि थोड़ा सा सोचना होगा, रिकॉर्डिंग देखकर आपको प्रयास करना होगा कि आपने क्या इसमें कम किया या फिर क्या कमी रह गई।
इसको सोचते हुए अगले मैच में, अगले श्रृंखला में, अगले प्रो कबड्डी में अपना 100% आप कर सकते हो इस प्लस को माइनस, माफ कीजिएगा, माइनस को प्लस में बदलकर। और मुंबई को फाइनल के लिए शुभकामनाएं देते हैं। दूसरा सेमीफाइनल जल्द ही शुरू होने वाला है। और आइए थोड़ा सा बातचीत करते हैं गोपी भट्ट जी से। गोपी भट्ट जी, आपको क्या लगता है कि इस मैच में आखिरकार बंटवाल क्यों हारी, क्या कमी रह गई, आखिरकार किस तरह से? हालांकि आपने देखा कि डिफेंडर अच्छे थे, रेडर अच्छा था, लेकिन कुछ स्ट्रैटेजी की कमी, जिस तरह से आप देखते हैं आमतौर पे अगर आप प्रोफेशनल कबड्डी मैच देखें तो कॉर्नर में आप देखते हैं कि एक तकनीक होती है कि आप चेन बनाकर कवर करने वाले डिफेंडर मौजूद होते हैं। उसके अलावा दोनों साइड में कॉर्नर में चेन बनाते हैं। डिफेंडर बहुत फुर्तीले होते हैं और साथ साथ एंकल होल्डिंग या फिर थाई होल्डिंग या वेस्ट होल्डिंग, बहुत मजबूत पकड़ होनी चाहिए और एन वक्त पर आपको कवर करने वाला डिफेंडर चाहिए जो चेन बनाकर कवर करे। इसमें बहुत कमी दिखाई पड़ी और मुझे लगता है कि शायद यही कहीं ना कहीं वो मात खा गए। सेकेंड सेमीफाइनल Karkala versus Kodial. Karkala versus Kodial. Both captain, please bring your teams immediately. खंडित तवलच्या बंटवाळच्या मॅचाच्या विषयी कडका म्हणजे मुंबई टीम चारी पोझिशन आशिल्ल्या जाल्यार मुंबईची टीमाचे एक सेमीफायनल अंत प्लस कसा म्हणारी सकाळ खेळण्यातील प्लेयर सांगताना सेमीफायनल लागले विजय राजेशपुर अनेकलशपुर त्यांनी फर्स्ट लीग अंत नाशिल्ल्याची मागीर सेमीफायनल त्यांनी एंट्री जावन तांगेले एक स्ट्रॅटेजी चेंज जाल्ले तांगेले एक डेडिकेशन या खेळांतू चेंज जावन बंटवाळ टीमाक मुंबई टीमात आम्ही कंचांती हुणे ना म्हणून दाखयला मुंबई टीमात आता मुंबई तांगेल गांवची कोण अभिमानी आसा की लाईव्ह अंतू पळयता आसून तांणी एका सांगची मुंबईची गांवच्यान घेतले गणपती बाप्पा मोरया म्हणून सांगून आता GSB सेवा मंडळाच्या गणेशोत्सव जल्ला मात्र खंडित मुंबईचे अभिमानी कोण आसा की प्रति एकल्या गणपती बाप्पा मोरया म्हणून सांगून आणि मुखारच्या फायनलाक मुंबईची टीम पावला फायनल जाल्यार मंगळूर येवन म्हळ्यार मंगळूरचे या चातुर्मासा संदर्भात फायनल विन जावका म्हणून मुंबईची टीम अपेक्षा करता आसा जाल्यार कोणे अपेक्षा करची वाड न्ही त्या वेळार खंयची टीम लायक करता खेळता ते मात्र अंतू गण्य जाता जसे आत्ताच मॅच आता जावचे कोडियाल आणि कार्कळा पंद्याट मेगेल लेक्कारी आईची दिवसाचे अत्यंत रोमांचनकारी आणि प्रति एक पब्लिक कोण आसा की वीक्षकांक हुरूप दिवचे पंद्याट हे पंद्याट कोडियाल आणि कार्कळा जाता म्हणून मेगेल एक विश्वास Today both captains, Karkala or Kodial, please bring your team immediately. ಟೀಮ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾರ್ಕಳ ದೂರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಕರೆತನ್ನಿ ಮಂಗಳೂರು ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಕಳ ಅಲ್ಲೇ Kodial team, captain, please bring your team immediately.
Second semi-final, Karkala versus Kodial. Officials are follows. Match referee Radhakrishna Rai. Umpires Ashok Kanchan Pundalik Kothari. Scorer Ratish Tokkottu. Assistant scorer Sandeep and Bhaskar. Third rider Shivram Konchadi. 30 second Pranil Hegde. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से गोपी भट्ट जी ने अपने अनुभव को शेयर किया और जिस तरह से पिछले सेमीफाइनल मैच में मुंबई ने जीत हासिल करते हुए फाइनल में प्रवेश कर लिया है, और बहुत अच्छी बात गोपी भट्ट जी ने बताया कि जिस तरह से मुंबई की टीम फाइनल में पहुंचने का एक उनका बहुत अहम मुद्दा रहा है कि उनके अच्छे अच्छे खिलाड़ी थोड़ा सा विश्राम कर रहे थे और सेमीफाइनल फाइनल के लिए बचा के रखा था मुझे लगता है, और इसीलिए काफ़ी फ्रेश और जोशीले दिखाई पड़े। बहुत फाइटिंग स्पिरिट के साथ उन्होंने रेड किया और इस प्रयास में उन्होंने सेमीफाइनल को जीत लिया। और उनके जानकारी के लिए बता दूं, कबड्डी का खेल अगर पहले एक अगर क्रिकेट श्रृंखला बनी है तो मैं गलत ना हूं तो 1918 में जो कि सातारा मुंबई में इस खेल की रचना खेल प्रेमियों ने की, और उसके पश्चात विजय जिमखाना बड़ौदा जहां पे इसमें कुछ नीति नियमों को लागू करने के पश्चात इस खेल को नए सिरे से एक नया अच्छा आयाम देकर इसको प्रकाशित भी किया गया। और फिर ये प्रतियोगिता कबड्डी खेल जो कि बहुत प्रचलित होता गया, फिर 1938 में कलकत्ता में भारतीय ओलंपिक खेल में इसको शामिल किया गया है। तो निश्चित तौर पर बहुत प्राचीन कबड्डी का खेल रहा है, और मुझे लगता है कि मुंबई टीम को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा होगा कि पहली जो कबड्डी की श्रृंखला बनी थी वो खेल प्रेमियों के द्वारा बनाई गई मुंबई के सातारा में, और आज गणपति बाप्पा मोरिया कहते हुए उन्होंने अपने सेमीफाइनल मैच को जीत लिया है। और मुंबई में इस खेल को हुतुत्तु कहा जाता है। आइए दूसरा सेमीफाइनल मैच, और कारकला टीम के कप्तान ने टॉस जीता और उन्होंने कोर्ट का चयन किया। क्या बात है, शानदार अवसर। कोर्ट का चयन करने के पश्चात कारकला जो कि अपने कोर्ट में पहुंच चुका है, और इस छोर में जो कि मैंगलोर की टीम, आखिर क्या होता है। गोपी भट्ट जी ने बताया कि बहुत सारे चाहने वाले हैं कारकला और कोडियाल के, वो इस मैच को देखना चाहते हैं कि इस मैच में आखिरकार कांटे की टक्कर होगी या नहीं। ये रेड, और इस रेड को कोडियाल का फर्स्ट रेड 1 नंबर के जर्सी में, हालांकि टच के लिए वो अपील कर रहे हैं लेकिन रेफरी ने कुछ ऐसा कोई संकेत नहीं किया। मोहन 7 नंबर के जर्सी में कॉर्नर में आ गए रेड करने के लिए उनको, और अगर आपको किसी बड़े डील डॉल वाले खिलाड़ी को धकेलना है तो पूरा एकत्रित होकर यूनिटी के साथ करना होगा, और यही कोडियाल के खिलाड़ियों ने दिखा दिया। उन्होंने एकत्रित होकर चेन बनाकर पूरी तरह से इस खिलाड़ी को लॉबी के बाहर ढकेल दिया, 1 अंक अपने पाले में कर लिया, अपने खाते में कर लिया। यह रेड इस वक्त चलता हुआ कोडियाल मैंगलोर की तरफ से एमटी रेड। अंक आपको बता दें 1-0 से बढ़त हासिल कर लिया है कोडियाल ने। दूसरा सेमीफाइनल मैच प्रो कबड्डी 2022 का चलता हुआ 77 नंबर के जर्सी में खिलाड़ी जो कि इस वक्त, और एंकल होल्ड से बात नहीं बनेगी जब तक चेन के साथ कवर नहीं करेंगे खिलाड़ी। 1 अंक जो कि इस वक्त जाता हुआ कारकाला के पक्ष में। थर्ड रेड यानी कि डू और डाई रेड में क्या 9 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी विकास क्या इसे सफल बना पाएंगे। तो टच किया, क्या बात है, बहुत जबरदस्त। इसे कहते हैं दिमागी खेल। नजर को घुमाते हुए बहुत जल्दी उन्होंने स्ट्रेच किया, घुटनों के बल थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए टो को लगा दिया कॉर्नर के उस डिफेंडर को, और 1 अंक अपने खाते में, अपने टीम के खाते में जोड़ लिया। मोहन ने बैक किक करते हुए, जी हां,
बहुत मुस्कुरा रहे हैं, वो जानते हैं कि उन्होंने टच कर लिया खिलाड़ी को, लेकिन रेफरी ने इस अपील को नकार दिया। बहुत चुस्त फुर्तीले और बहुत बारीकी से रेफरीज अपने काम को अंजाम दे रहे हैं इस वक्त, और सेंटर में बहुत जोखिम भरा है, और ये रेड निश्चित तौर से जोखिम भरा था, क्योंकि अब सेंटर से बाहर निकलना चक्रव्यूह हो जाता है, और सेंटर से बाहर निकलना आसान नहीं है, क्योंकि दोनों तरफ से आपको दबोचा जा सकता है। और इस प्रयास में आउट हो गए खिलाड़ी, अंक जो कि विपक्षी टीम के खाते में जा चुके हैं। बॉल 7 नंबर के जर्सी में उन्होंने जी नहीं, घूम तो गए, लेकिन जब थाई होल्ड किया गया वो पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाए, और एक अंक जो कि इस वक्त जा चुका है कारकड़ा के पक्ष में। रेड इस वक्त इस छोर से यानी कि कोडियाल की तरफ से चल रहा है, कोडियाल मैंगलोर की तरफ से रेड, एम्प्टी रेड, एक अंक बोनस के रूप में। और थोड़ा सा धीमा टेम्पो चलता हुआ, लेकिन थोड़ा सा उत्साह बढ़ाते हैं। दोनों टीमें बहुत शानदार प्रयास कर रही है, और कवर करने के लिए एक खिलाड़ी काफी नहीं है, लेकिन अगर ये खिलाड़ी जोश वाला हो तो एक ही काफी हो जाता है। एक अंक सिर्फ एक अकेले खिलाड़ी ने कवर कर लिया और लॉबी में पूरी तरह से ढकेल दिया, नीचे कर दिया, लॉक करते हुए खिलाड़ी को। एक अंक अपने खाते में, अपने टीम के खाते में, और कॉर्नर में जाकर डिफेंडर को छूने के प्रयास में आउट होकर लौट रहे हैं कोडियाल के खिलाड़ी। अंक आपको बता दें कुल मिलाकर 5-3 से बढ़त हासिल कर ली है। 5-3 इन फेवर ऑफ कोडियाल। 5-3 से खेल चल रहा है। कोडियाल टाइम आउट जो कि कारकाला की तरफ से, और फ्रेश होने के बाद थोड़ा सा जलपान करने के पश्चात सेमीफाइनल मुझे लगता है कि और कांटे की टक्कर होनी चाहिए। नवीन उतर चुके हैं, कॉर्नर की दिशा में गए। रेडर जितना ज्यादा खुकार होगा, लेकिन ये थोड़ा सा इत्मीनान से कोई ज्यादा जोश नहीं दिखा रहे हैं, और मुझे लगता है कि रेडर बहुत फुर्तीला अगर जोशीला हो जाए तो बात बन सकती है। लेकिन कभी कभार कुछ रेडर ऐसे होते हैं, वो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं, दिखाते कुछ और हैं लेकिन होते कुछ और हैं, जैसे कि हाथी के दांत हो जाते हैं। और ये दिखा दिया नवीन ने, बिल्कुल सेंटर में थाई होल्ड करने के प्रयास में खिलाड़ी नीचे जरूर गिर गए, लेकिन लंबे कद वाले थे नवीन, उन्होंने स्ट्रेच करते हुए सेंटर लाइन को छू लिया और अपने टीम के पक्ष में एक अंक को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अब कोडियाल की तरफ से रेड, और कोडियाल का ये बिल्कुल महारथी इस वक्त कॉर्नर से सेंटर, लेकिन ज्यादा फुर्तीला नहीं। ऐसे खिलाड़ी मुझे लगता है कि एक तरह से कारकाला को भी थोड़ा सा सोचना होगा कि अगर इस खिलाड़ी को वो आउट करेंगे तो किस तरह से। थोड़ा सा विलंब हो गया और कोडियाल के इस खिलाड़ी ने 2 अंक अपने खाते में कर लिए, अपने टीम के खाते में। नवीन फंस गए। एक अंक खाते में निकल चुके हैं कारकाला के। 8-5 से बढ़त कर ली है कोडियाल मैंगलोर ने। बहुत रोमांचकारी खेल चलता हुआ, बहुत सारे दर्शक, गोपी भट्ट जी ने जैसा बताया कि इस मैच का इंतजार सारे दर्शक कर रहे थे, जीएसबी के वो सारे बंदो इस बार चाहे कितना भी जोर क्यों न लगा ले, लेकिन इस बार इस पकड़ से बाहर नहीं आ पाए। एक अंक इस वक्त कारकाला के पक्ष में। इस अंक के साथ ही कुल स्कोर आपको बता दें, अंक 8-6 से बढ़त हासिल कर ली है कोडियाल मैंगलोर ने। 8-6। नवीन 10 नंबर के जर्सी में थोड़ा सा रुक गए, स्ट्रेच किया, पैरों को बहुत ज्यादा फैला रहे हैं, और सेंटर से चेन को पार कर लिया। क्या बात है, बहुत जबरदस्त रेड है। इसे कहते हैं कि चक्रव्यूह को किस तरह से तोड़ना है। जबरदस्त तरीके से रेड है। प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका होना बहुत जरूरी है। चेन बनाया था, लेकिन वो चेन के नीचे से निकलकर अपने आप को बचा लिया, सेंटर लाइन को पार कर लिया, अंक अपने खाते में। लेकिन साथ ही साथ कोडियाल की तरफ से उन्होंने दिखा दिया कि वो भी बहुत फुर्तीले हैं। एक अंक उन्होंने भी प्राप्त कर लिया। 9-7 से बढ़त हासिल कर लिया है। बहुत कांटे की टक्कर चल रही है, सिर्फ 2 अंकों का फासला है, और इस फासले को किस तरह से कम या ज्यादा कर पाएंगे देखने वाली बात है।
नवीन 10 नंबर के जर्सी में कॉर्नर पहुंचे, दूसरे कॉर्नर में चेन से कवर कर लिया कोडियाल मैंगलोर के खिलाड़ियों ने, लेकिन इससे पहले सेंटर लाइन की दिशा में नवीन पहुंच गए, थोड़ा सा दम ले रहे हैं। और अगर आप ध्यान दें, जैसा मैंने आपको कहा कि महाराष्ट्र में इसे हुतुतु के नाम से जाना जाता है, अगर आप शब्दों का प्रयोग करें तो हुतुतु आपको कहना बहुत आसान है, कबड्डी थोड़ा ज्यादा दम ले जाता है। और इस वजह से और इस वक्त मुझे लगता है कि टाइम आउट और ये मुंबई की तरफ से है, तो स्ट्रैटेजी बन रही है, आखिरकार क्या होता है। गोपी भट्ट जी को बुलाते हैं, बहुत कांटे की टक्कर चल रही है गोपी भट्ट जी, और मुझे लगता है दोनों तरफ से अच्छे अच्छे खिलाड़ी हैं और सारे क्षेत्रों में डिफेंडर अच्छे हैं और रेडर भी अच्छा है, उसके अलावा स्ट्रैटेजी अच्छी बन रही है, लेकिन फासला सिर्फ 2 का है या 1 का है, जी हाँ 2 का है। 9-7 से बढ़त हासिल कर लिया कोडियाल ने। आपको क्या लगता है कि आप क्या प्रेडिक्ट करते हो कि आखिरकार इस मैच में कौन जीत पाएगा? खंडित तावळे हांव सांगिल्ले प्रकार अत्यंत रोमांचनकारी जावन आशिल्ले पंद्याट तुमगेले पळोवचा मेळटा आसा। दोनी टिमाच मात्र 2 पॉइंट्स मात्र पळया डिफरन्स तवलचा म्हणके वन साइड मैच परे जायनी, लास्ट मोमेंट सांगू जायना। बहुशा कोडियाल आनी बंट कारकळ 2 टीम एकूल एक आसा आता पोझिशन अंतू जलरी फर्स्ट हाफ 15 मिनिटाचे सेकंड हाफ हे दोन्ही हाफ अंतू पळोवका कशी खंयची टीम कमबॅक करता म्हणून सांगून उगुर कोडियाल टीम लीड घेता चमकल म्हणून जलरी खंडित कारकल टीम कष्ट आसा जलरी कारकल टीम तशीची भारी लायक एक टीम सेमीफायनल ते येवन पावला, तितली सुरेबेरी कोडियाल टीमाक सोडून दिना म्हणून दिसता। खंयच्या टीम विन जाता म्हणून आत्ता पोझिशनान अंतू खंडित सांगू जायना, आत्ता पोझिशन मान्नी अखेरीचे लास्ट 2 मिनिट आसतना हे सांगू जायना। ह्या पंद्याटाक मेगलकारी कारकळ आनी मुंबईच्या पंद्याटांतू खंयचे वेळारी परिस्थिती कंप्लीट चेंज जावचे चान्सेस आसा। नितीन तुम्ही पळयता आसा, नितीनान तावळी फर्स्ट मॅच अंतू 5 पॉइंट आणू सुपर राईड केला तसले प्लेयर नितीन एक असल राईड आयिल्ली म्हणून जाल्यारी 5 पॉइंट 4 पॉइंट आयिल्ली म्हणून जाल्यारी कंप्लीट परिस्थिती विंगड जाता। या बडे नितीनाक कॅच केला, बारी चंदे कॅच ते लायक एक डिफेन्स कारकळाच्या लायक एक कॅच डुआडाय मोहनाक डुआडाय राईड लायक एक प्रतिभान्वित क्रीडापटू कबड्डीचे प्रो कबड्डी तुम्ही पळयला म्हणजे पुढे लायक एक परफॉर्मन्स दिला तसला प्लेयर मोहन तुमगेले तर कारकळ टीमान खेळता आसा कोडियाल टीमाचे भारी एक आक्रमणकार जावन मोहनाक हे पडी धरू का म्हणाले एक कोडियाल टीमाची एक आशा जाल्यार मोहन तितली सुलभेर मेळना। लायक एक पंद्याट तुमगेले तर पळोवचा मेळटा आसा, 2-3 पॉइंट्स मात्र डिफरन्स तुमगेले तर दिसता आसा। डिस्प्लेन तू आमगेले LED डिस्प्ले तुमका राजांगणा बरीना हांगाशिल्यांक पळोवचा मेळटा आसा। लाईव्ह अंतू तुम्ही यूथ ऑफ GSB वर्ल्ड वाइड यूट्यूब अंतू घाली म्हणून जाल्यारी लाईव्ह जावन अनेक जन आमगेले पंद्याट पळयता आसाची। फायनल अंतू एक टीम पावला मुंबई, दोन्ही टीम खंयचे म्हणून कोळका जाल्यारी हे पंद्याट जावका बारी चंदे कॅच ते बारी चंदे कॅच विकास लायक एक रायडर कोडियालचो हक एक आउट केला अजोटूची पॉइंट्स 10-10 ईच 10 कारकळ 10 कोडियाल पळया तवळी सांगिल्ले हांवें अत्यंत रोमांचनकार जावन ह्या पंद्याट चलता म्हणून सांगून त्या प्रकार चलता आसा। फाईट जावन एकूल एक पॉइंट्स आयला, खंयची टीम मुखार खंयची टीम मागशी म्हणना हे ब्रेक म्हूण लेखू नाकाची हे मोहनाल एक स्टाईल त्या रायडाचे ताण हांगा येवन रायड तशी करचे जल्दी तितली तो चान्स दिना। पुढे एक लायक एक टॉप रायडर तो आता स्वल्प फिटनेस निमित्त मागशे येयला तशीची आमगेले वीक्षक मस्त जन आसाची अर्चित डेडली पॅन्थर्साचे स्टार क्रिकेट प्लेयर कबड्डी प्लेयर आहे स्वल्प इंजुरी निमित्त एक जावची नाका स्वल्प फिटनेस उणेस म्हणून अर्चित खाली वीक्षक जावन डेडली पॅन्थर्स पळयता आसा। मस्त जन वीक्षक आमगेले त्रासाचे हांगा क्रीडाभिमानी कबड्डी क्रीडापटू मस्त जन आसाची। मोहन ओपास तवळशा म्हणके करनी बॉक लाइन टच केला बोनस लाइन लगी लगी वता या पटी कसं की मोहनान मन केला तवळच्या म्हणके नाही आता आक्रमणकारी राईड करता म्हणून सांगून एक पॉइंट खेळायला असा मोहना वैरी पूर जन पळेच मोहना काय पटी सोडू का नजा म्हणून सांगून तू तावळी मिडली लाईना लगी रब्बिलो थई राब मुक्कार येईल म्हणजे मी सोडाची म्हणून कोडियाल टीमाच्या ना दोरनो कैद करून ताका मोहनाक आउट केला। बारी चंद एक प्रदर्शन कोडियाल टीमाचे
नेक टू नेक फाईट म्हणून म्हणतात इंग्लिशानं. बारी संधी कॅच. तुम्ही कोडियालच्या ना आमक धरली म्हणजे आम्ही काही उणी ना म्हणून करकळच्या. एक पटी करकळ एक पटी कोडियाल, एक पटी कोडियाल एक पटी करकळ. दोन्ही टीमाचे बारी चंद प्रदर्शनांगा. फर्स्ट हाफ चलता असा करकळ आणि कोडियाल टीमा मध्ये तो करकळ गावच्या तंगेल गावात तुला पळोनो पडू तिरुपती वेंकटरमण लुडगास करता असाची. कोडियाल टीमाच्या वीर व्यंकटेशालेची सन्निधान अंत पंद्याट जलता असं. वेंकटरमण पुरे एकची जलारी गावाची नाव करकळ आणि कोडियाल. दोन टीमांतोय खेळांतू कोण लाईक प्रदर्शन करतगी तन्नी या पंद्याट विंजताची. अमकमगेल गावा वैर अभिमान पुरो जला त्या वेळारी कोण लाईक खेळतगी तन्नीची या पंद्याट विंजवच्या. एद्दोळ पर्यंत पंद्याट पळेलारी खंयची एक टीम मुखार समक्ष म्हणून सांगू जायना. एकुल्याक खेळता असाची. कोडियाल टीमाच्या लाईक एक रायडर कोडियाल टीमाच्या मस्त एक अपेक्षा सागेल वैरी पळका बारी चंदे कॅच ते भारी चंदेक कॅच. सौरभ आला. सौरभ करकळ टीमांतू कोडियालची मस्जन खेळता असाची. सौरभ तावळ कॅच धरला कोडियालची हो तशीची नवीन आणि 4 जण डेडली पॅन्थर्साचे कोडियालची वरल्याची 4 जणांना कितली जनाक आउट करता नावे कोडियालच्या. नवीनाक दोरू तंग साध्य जत्तू म्हणून पळका जत्ता. नवीनाक दोरू प्रयत्न केला तितली भित्तेरी. नवीना येऊन मिडल लाईन अप्पोरची भित्तेरी तक कॅच केला. मॅट घालनो हंगे चंद मॅट घालनो आयोजकान व्यवस्था केला निमित्त मस्त इंजुरी ಸ್ವಲ್ಪ जाऊची उणी जाता. आता ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ तक लागला. मॅट ना ಮುಂಜಲ परिस्थिती विंगड आशिल्ल्या तजगतेर ಮುಂಚೆ मॅट घालनो या कबड्डी खेळक जाता. मॅट घालारी अनेक एक विशेष कसं म्हणारी खाली पायार केलची बारी कष्ट तुमके एक प्रॅक्टिकल ಗೊತ್ತಸ್ವ म्हणून लाईव्ह पळयतल्यांक आणि हंगशिल्यांक सांगता खाली पायारी मॅटारी खेळूक जायना. मॅट घालनी म्हणजे इंजुरी चढ जाता. तशी कसले आम्ही उल्लोची बशी पुढे या कसल्याक मॅट घालला एक कसल्याक शू घालून गेलता असाची म्हणून तुमके ಗೊತ್ತಸ್ವ म्हणाल की एक सना माहिती दिलेला आहे. भारी चंदे कॅच ते भारी चंदे कॅच करकळ टीमाच्या. त्यावेळी आउट केला कोणाक म्हणारी नितीना तसं लाईक रायडराक आउट केला करकळ टीमाच्या ना. आता मोहन एक विशेष राईड तुमका पळोवचें मेळटा असं. एक पटी तो आक्रमणकारी जाता एक पटी तांकां आमंत्रण करता येद्रा टीमाच्या का येयाची म्हाका धरायची म्हणून सांगून. येद्रा टीमाच्या कन्फ्युजन यो सडन मुखार येता सडन तेरपता कसं म्हण कळना म्हणून सांगून. ते एक लाईक प्लेयर एक स्ट्रॅटजी म्हणून म्हणताची तांणी पॉइंट्स पळया सडन मुखार येयलो. बॉक लाईन टच केल्ले येद्रा लाईन समय सेकंड पळयला उपास सक्षम केलो. आता एक ओड जीव कोडियालच्या रायडाक येता असं पळोवका कितली पॉइंट्स कोडियालच्या टीमाक तरी हो हाडता. नावे करकळच्या आक दोरुक प्रयत्न करता की एके तक अशी मक्ष उच्च सोडता की पळोवका कोडियाल आणि करकळा मध्ये तो भारी चंदेक रोमांचनकारी जावन आशिल्ले पंद्याट तुमगेले चलता आसा. या पडी दोरुक पळया कितलो होड जीव जल्लारी एक सन जीवान तगेल जंगे दोरनु आउट केला. जंगेक अँकलाक धरला जाल्ले मुखार वच्चा जायना. तस देखून अंतू जीव इम्पॉर्टंट न्ही या खेळांत एक नॅक म्हणून आसा त्या इम्पॉर्टंट. 3 जनवरला स्कोर अपास सांगूक आम्ही चिबवता 14-13 ಕಾರ್ಕಳ 14 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಲೀಡರ್ ಅಸ ಹ್ಯಾ ರೈಡ್ ಆಪುಡ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿ 13 ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರಿ कोडियाल टीम असा 1 पॉइंट मात लीड त्याच्यातनं चेंज जत्ता कसं जत्ता म्हणून सांगू जाय ना. एक लाईक राईड परिस्थिती बदलावण करता एक ऑल आउट आहे तशीची चढ पॉइंट एक्स्ट्रा पॉइंट देऊन कंप्लीट मॅचाच्या स्कोराचेची पल्लट करता 13-14 पळोका कोडियालचे आक्रमणकारी जाऊन आशिल्ल्या प्रदर्शन कोडियाल टीमा तुलना मंगळूरच्या लोकल टीम डेडली पॅन्थर्स डू ऑर डाय राईड म्हणून म्हणतात. या कसं ना बा म्हणून तुम्ही आलोचना केला रे. डू ऑर डाय राईड अंतू रायडरान आउट करू का एद्रा टीमाच्या प्लेयराक त्या एक अनिवार्यता जावन आसता. या डू ऑर डाय राईड थर्ड राईड केन्नाय डू ऑर डाय राईड नवीन त्या राईडाक आयला कोडियाल टीमाच्या 3 जण प्लेयर्स आता कोर्टा भितर आसाची. नवीन आले या बडी थँक चलने दोर नवीनाक आउट केला. डू ऑर डाय अंतू डाई म्हणून म्हणत म्हणारी आउट केला नवीनाक हाजी मुखांतर 1 पॉइंट मेळला. फर्स्ट हाफ
फर्स्ट हाफ नंतर पॉइंट्स 15-14 कोणाला म्हणारी कोडियाल टीमाचे 14 कारकल टीमाचे 1 पॉइंट मात्र डिफरेंस। अजय राजी, मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस मैच बहुत रोमांचनकारी मैच होना है, पक्का है। और आखिरी लास्ट मोमेंट तक कोई भी डिसीजन अभी भी नहीं कह सकते, कोई भी नहीं कह सकता कि कौन जीतेगा। लास्ट मोमेंट ताई कारकळ आणि कोडियाल अत्यंत रोमांचनकारी जावन आशिल्ले पंद्याड जावच्या खंयचे संशय ना। जनाक गोत्तसो आत कोण जन आयले की तांणी देवस्थानाक म्हूण आयले की एके मठाक म्हूण आयले की तांकां बाबा कबड्डी कसं नाही म्हूण गोतना जाल्यार कसं की एक मॅच जाता असं पळया म्हूण सांगून नीळ कलर घालाले कारकळ टीम, नीळ कलर टी शर्ट जर्सी म्हूण म्हणता आमी त्या घालाले कारकळ टीम, ब्राऊन कलर डार्क ब्राऊन कलर आणि हल्दू चेड्डी घालून खेळते असेल टीम कोडियाल टीम। दोन्ही टीम तुमगेले हत्र खेळता आसा। आमगेले समाजाचे चरके परमपूज्य स्वाम्यान सांगिल म्हणकेची चातुर्मास कोडियाल जावच्या पुरो जाल्यार कोडियाल चल म्हूण नाही आहे म्हूण सांगू। तशी कबड्डी पंद्याट खंयचे गांवची जावच्या पुरो प्रत्येक गांवतल्याक संबंध पाविले आणि कोण हंत विंजलारी आमगेले समाजा चरक्यान विंजवचे टीमा नाव मात्र एक गांवा नाव आसा। मुंबईचे एक टीम फायनल पावला, दोन्ही टीम खंयचे म्हूण सांगू का हे एक 15 मिनिटां खेळू बाकी आसा। हे 15 मिनिटां खेळांतू मुंबई ओट खेळची टीम अनेक टीम खंयचे म्हूण तुमकां कळू आसा। तशेंची पंच मागेल अण्णा ह्या फाटी मुंबईंत गेलता आसा कोडियालांतू, कोडियालचे तो प्रथम तम्मा तम्मा दीग आशिल्लो तम्मा गुड्ड आशिल्लो अण्णा कोण दीग गुड्डे म्हूण सांगू जायना। तशी कोडियालचे सेकंड हाफ 15-14 सेकंड हाफ चलता आसा 15-14 दोन टीमाक तुमगेले प्रोत्साह सहकार केन्नाय असो क्रुशियल जावन इंग्लिशान क्रुशियल म्हूण म्हणटाची तसले एक हंतांत आमी पळोवल्याची मोहनल रायडा मोहन एकपटी बोनस लायन मुखार येवन बॉक्लायन टच करून बोनस लायन टच केला। लास्ट प्लेयर कोडियालच्याकलो भायर गेला, अंपायरान कुडले रेफ्रीन ताका भायर आपण हाडला, तू भायर येवचा ना म्हूण सांगून 4 दिक्कांत रेफ्री रबल्याचे पळया येद्दोळते बारी चंदीक तीर्पू तांणी दिलेले आसा। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण 4 दिक्कांतूय आमगेले तीर्पुगार रब्बून तांगेले दृष्टी पय्या वैरी तांगेले तोंडांतू तांणी कबड्डी कबड्डी म्हणतास की ना ताजे वैरी प्रति एक विशयार तांणी गमन हरसून येद्दोळू लायक तीर्पू दिलेलो आसा। तसले एक अनुभवी तीर्पुगाराला एक तंडे हे GSB प्रो कबड्डींतू तुमकां पळोवचा मेळटा आसा। तशें देखून कसले एक चुकामुक जायनाची बारीक चंदा एकल्याक आउट केला दोन्हीच्या पळोवका दोन्ही पॉइंट कोडियाला मेळ्ळा। पॉइंट्स 17-15 कोडियाल 15 कारकळ 17-15 दोन पॉइंटाचे मात्र डिफरन्स आसा। जाल्यार कोडियालच्या लायक एक कमबॅक म्हूण येता कारकळ एक टायमारी मुखार आशिल्ले जाल्यार आतां कोडियालच्यांनी कमबॅक केला मात्र तांगेले प्लेयर्स तशीची 2-3 जण मात्र आशिल्ले आतां लायक एक पोझिशनार आसा पळोवका नितीन आतां रायडाक आयला कोडियालची टीम खेळता आसा जाल्यार गेल्या गांव काही म्हळ्यार कासरगोड नितीन मुखार येवन मागशी चमकला रायडांत नाका तांकां एक आमंत्रण कोरया रायडांतू तांकां आउट करूं पळया म्हूण सांगून रिस्क घेवची नाका म्हणून नितीन सीधा वचून मागशे येयलो नवीन आयला आतां नवीनाक धरता कित्याक पळोवका धरला पूरे प्लेयर्सान येवन नवीनाक आउट केला। एक पॉइंट मेळ्ळा, एक प्लेयर आउट केला मात न्ही कारकळच्या एदुराळी टीमाचे एक प्लेयराक तांणी भायर घालले निमित्त 4 जण मात्र भरल्याचे आता कारकळची 4 जण मात्र भरल्याची पळोवका नितीन तावळे एक सुपर रायड केलेलो ताणें फर्स्ट मॅचांतू ना मागशे आयलो तांकां रायडा चान्स दिवया मोहन आयला आतां आमगेल्या GSB समाजाचे प्रतिभान्वित क्रीडापटू मोहनाक दोरनो मोहनाकय आउट केला 3 जण मात्र भरला। तीन जण कारकळची भरल्याची कोडियालच्या अद्भुत प्रदर्शन सेकंड हाफ अंतू फर्स्ट हाफ अंतू एकू लायक असणारी पॉइंट सेकंड हाफ अंतू अद्भुत प्रदर्शन कोडियाल टीमात तांणी दिला। आता नेक्स्ट डू ऑर डाय रायड बहुशा जावचार आसा
तीन जण मात्र कारकळा वाढल्याचे कोड्याल चंग एक लायक एक Do or अवकाशो die. Do or die. डू ऑर डाय राईड कोड्याल तंगा डू ऑर डाय राईड या राईड व्हेरी इम्पॉर्टंट पळका कशी राईड करता म्हणून सांगून डेडली पॅन्थर्सचा सुनील नरसिंहवाल एक प्रयत्न सुनील दोन्ही पॉइंट कोडियालची टीमाका लास्ट एक प्लेयर वरला कारकलच्या ह्या राईड कशी जाता म्हण पळका ऑल आउट करू जतकी कोड्यालची टीमाका की कारकलची टीम तागेल एक्स्ट्रा प्लेयर आका भितर अडतगी म्हण पळका कोड्याल चाला भारी चंदिक प्रदर्शन हे कबड्डी सेकंड हाफ अंतू अत्यद्भुत जावन आक्रमणकारी जावन कोड्यालची खेळता सेकंड हाफ अंतू फर्स्ट हाफ अंतू भारी एक पैपोटी जावन सरासरी जल्ला पॉइंट्स जल्ला सेकंड हाफ अंतू आक्रमणकारी जावन प्रदर्शन करताची ಸ್ವಲ್ಪ लीड घेतला कोड्यालची टीमातानी कारकलचे लास्ट प्लेयर वरला एकलो असा या एकलाक बहुशा कोड्यालच्या टीमाचो आउट करता म्हूण दिसून बाई आउट केला या प्रकार कबड्डी जाता स कुस्ती नाही आहे ಎಲ್ಲಾರಿ ಚಂದ ಕೋರ್ನು ಔಟ್ ಕೋರ್ನು ಮಕ್ಷಿಕೆಲ್ಲ ಆಲ್ ಔಟ್ ಜಲ್ಲ ಆಲ್ ಔಟ್ कारकल टीमाच्या ऑल आउट करताची स्कोर 24-16 पळया सरासरी असेल तसं टीम 8 पॉइंट लीड घेतला कोडियाल टीमाच्या 8 पॉइंटाची लीड घेतला 24 पॉइंट सारी कोडियाल 16 पॉइंट सारी कारकल केलतास कोडियालच्या नानी स्ट्रॅटर्जी तांगेले एक क्रीडेच्या एक राईड करच्या तंत एक स्ट्रॅटर्जी त्यांनी यूज केलं म्हणजे अशी एक लीड मेंटेन केलं म्हणजे लास्ट ताई भारी एक लायक अवकाश असा नितीन आयला राईडाक लायक एक प्लेयर डेडली पॅन्थर्स कोडियालांत खेळता असा नितीन प्रभू बहुशा प्रभू की कामत म्हणून ಸ್ವಲ್ಪ कन्फ्युजन असा मिस्टर इंडिया मिस्टर जीएसबी जल्ला तो तीर्पु करायला निर्णय कमी वेट करता सची तवल सांगता लावून नितीन ताणे यूथ ऑफ जेएसबी तांणी केलेलं तसं एक मिस्टर जेएसबी पंद्याट अंतू मिस्टर जेएसबी प्रशस्ती विजेता नितीन या पटी कोडियाल टीमा खेळता असा नेक्स्ट मुखारची राईड आयला दिनेश 2-3 वर्ष पुढे केला तसला कोडियाल स्पोर्ट्स असोसिएशनातून गेला तसला प्रो कबड्डी इंतू लायक एक प्लेयर जाऊन नाव घेतील तसं दिनेश कारकल टीमा खेळता असा या पटी लायक एक लीडारी कोडियाल टीम असा मुंबई एक टीम फायनल पावला तर जोटू कोडियालच्या भारी एक उमेदीर असाची मुंबई चोटू खेळतले टीम आम्ही म्हणून कोडियालची सांगता असल्यारी कारकलचे आम्ही तशी सोडाची तिथली सुलभेरी लास्ट मोमेंट ते फाईट आम्ही खंडित दिताची पळया कसं जात म्हणून कारकलच्या टीमाच्या पळया आम्ही जाल्यारी वेट करका जाता लास्ट ते कसले सांगू जायना कबड्डी तू एद्दोळ प्रयत्न लायक लीडर असा कोडियालच्या जाल्यारी लास्ट निमिष ताय लास्ट सेकंड ताय कसले सांगू जायना तशी डिस्प्लेन तू तुम्ही पॉइंट्स पळोच बशी पुढे हंग तीर्पु कराल पॉइंट्स बत्त लायक एक कॅच ते प्रयत्न केला डेडली पॅन्थर्सच्या ना लायक एक कॅच ते मोहनाना प्लेयर आका लॉबीतून आउट बाहेर घालू पळयला त्या प्रकार रायडर आउट झालो वापस राईड आयला दिनेश ओगुर डिस्टन्स तुमगेला पॉइंट्साच्या उण जातात दिनेशाक आउट केला वापस एक पॉइंट मेळ्ळा कोडियाल टीमाक पॉइंट्स 25 कोडियाल 18 कारकळ 7 पॉइंटाच्या लीड एदोळू कोडियाल टीमाच्या घेतील असं मुंबईची टीम फायनल तयार झाला या फायनल पुढे म्हळ्यार ह्या सेमीफायनल जत्तरी ह्या सेमीफायनल जत्तरी एक एक्झिबिशन मॅच म्हण म्हणताची प्रदर्शन पंद्याट या टुर्नामेंटाची टीम नाही दोन्ही टीम एक प्रदर्शन पंद्याट रुपारी
या सेमीफायनल जत्तरी तुम्ही लद्रा खेळू असं ते कोण खेळचाक म्हणून आम्ही आता संगनाची तुम्ही पळयाची या सेमीफायनल जत्तरी फायनल पुढे खंयची त्या दोन टीम प्रदर्शन पंद्य खेळता म्हणून तुमका कळू असं भारी चंद एक कॅच मिडलँड टच करू मस्त प्रयत्न केला रायडरान ज्याला जायनी या मुखांतर वापस एक पॉइंट ऍड झाला करकल टीमाच्या करकल टीमा तुलाना वापस मोहन रायडाका खोड्याल टीम भारी एक संतोष तंगेला अभिमानी अशा पुरो तंगेला कोण सपोर्टर्स असा की प्रति एकल्या भारी खुशी रसाची लायक एक लीडर घेतला आमगेला गावची टीम फायनल येता म्हणून सांगून विश्वास कोड्यालची जनाक पळका मोहनाल राईड असा कारकलच्या अंकई कसले आम्ही केअरलेस करू जायना एक पॉइंट मिळला कारकलच्या अंक या पॉइंट उठूची स्वल्प निमिष मात्र वरला 25-20 पळया पळयता पळयता लगी लगी येऊन पावला कारकळा डिफरन्स उणी जातास तुम्ही लेगच्या पुरो एक साइड मॅच जाता म्हणून सांगून डिफरन्स उणी जातास कोडियालच्या आणि कारकलच्या पॉइंटामध्ये असेल डिफरन्स उणी जातास लायक एक कॅच ते दिनेशाक आउट केला यापटी दिनेशाला एक लायक राईड सुपर राईड जल्ली मुंजलरी कारकल खंडित पॉइंट्स टेबल पॉइंट्स अंद ಈಕ್ವಲ್ ಜೊತೆಸಿಲ್ಲ ಜಲರಿ ಅನೇಕ ಸಂಗು ಜೈನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷವರ್ಲ ನಿತಿನ್ खेळता असा पॉइंट्स 7-8 पॉइंट्स लीड असेल ज्याला ते लीड आता उणी जल्ला पॉइंट्साचे डिफरन्स उणी जल्ला नितीन कशी खेळता या राईड कशी करता म्हणून पळोका कारकलच्या टीमाच्या तंगेल राईड मुखारची तंगेल राईड कशी असता म्हणून पळोका सूपर राईड एका आक्रमणकार जावन असेल राईड अत्यगत्य जावन कारकल टीमाक आता अनिवार्य जावन असा कोडियाल टीम कशी म्हणारी स्वल्प टाइम वेस्ट झाला रिवॉर्डना लीड तंगेल मेंटेन कोरका म्हणून कोडियाल टीम कारकलची टीम आक्रमणकारी राईड कोरका म्हणून कारकलच्या पळया रोमांचनकार जावन असेल पंद्याट तुम्ही आता चलता असं मागशाईला रायडर ना तुमका आम्ही आमंत्रण करताची तशी तुम्ही केअरलेस करू जाय ना आम्ही तुमका धरताची म्हणून सांगून आमंत्रण केला वापस नितीनाका यापटी धरची प्रयत्न सर्व कारकल टीमाचा आला नितीनाला लाईक राईड धरला की पळका ना एक प्लेयर आउट केला नितीनाका मोहन आले यापटी राईड पळका यापटी 2-3 पटी मोहन धरला कोड्यालच्या टीमाच्यानी यापटी मोहन मक्षईला तुमका आमंत्रण केला कारकल चंक म्हळ्यारी कोडियाल चंक आमंत्रण केला तुम्ही राईड आहे याची मागीर पळया म्हणून सांगून कारकल आणि कोडियाला मध्ये सेकंड सेमीफायनल जाता असा 27-22 एलईडी तांतू जाऊच्या स्कोर पळो नाकाजी 27-22 हांगा निर्णायक आला त्यांनी पळून घेता सजी स्कोर 27-22 5 पॉइंट डिफरन्स असा यापटी एकलाक आउट केला म्हणून रायडर सांगता असा एक पॉइंट वापस ऍड झाला कोडियालची टीमाच्या का डिफरन्स तशी मेंटेन करता असं कोडियालची टीमा आता राईड आयला कारकळा तुला मोहना अगत्य जावन कारकळाक पॉइंट हाडू का म्हणाल तसं एक मनस्थिती मोहनाल मनान तशा पुरा कारकलचे अभिमानी सकड़ा मोहनाक धरला मोहनु जायनी मोहनाक पॉइंट्स हाडका म्हणून मन आशिल्लें जलारी जायनी मोहनाक मोहन आउट जावन म्हाका स्वतासा कारकलच्या तीग जन वरल्याची सुनील सौरभ तशीच नरसिंह शणे 3 जणी सांगचे म्हणजे लायक कॅचर त्याग जणी फुडल्या तांगेले परफॉर्मन्स तुम्ही पळोवन आसा पुरो 5 मिनिट बाकी 29-22 लास्ट 5 मिनिट वरला 29 आरी कोडियाला 22 आरी कारकळ लास्ट 5 मिनिटा भितर खेळ वरला 29-22 7 पॉइंटाची लीड आरी कोडियालस टाइम आउट घेतला 7 पॉइंटाची लीड आरी कोडियालस 5 मिनिटा भितरची खेळू मात्र वरला 4.5 तुलाना 5 मिनिटा भितरची खेळू आणि बाकी आता 7 पॉइंटाचे लीड आरी कोडियाल टीम गेलता कोडियाल टीमाच्या गोतस 7 पॉइंट लीड असतारी कशी राईड करू का कसले रिस्क घेईन अशी म्हणून सांगून ज्याला कारकलच्या स्ट्रॅटेजी व्हेरी इम्पॉर्टंट जाऊन असतात लास्ट एक 4 मिनिट अंतू आक्रमणकारी जाऊन खेळू का म्हणाले एक अनिवार्यता कारकलच्या टीमा काय असं नवीनच राईड आयला एव्हरी राईड प्रति एक राईड मस्त इम्पॉर्टंट जाऊन असा कारकलच्या टीमाच्या
तेवे प्लेयर्स होऊन असताना पळका कोडियालची टीम कशी कमबॅक करता एक एक कारकलच्या कशी तेंगेल टीमाक पॉइंट्स जोडसिता म्हणून सांगून भारी चंदेक मॅच भारी चंदेक पंद्य तुम्ही पळचा मेलता कारकल आणि कोडियाला मध्ये तो नवीन बॉकलाइन टच करताची बोनस लाइन लगी लगे येलो जला जायनी राइड आका कोण येतं पळका नीती नाईला राइड आका लास्ट 4 मिनिट बाकी वरला लास्ट 4 मिनिट तशीची फैच्या दिवसा लाइक एक कैच धरला नितीन मिडले अनेक टच करनी अनेकले कोणी येतात जरा ए अशी बाकी धरून का बघा उठा पळया 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 जाऊ का ओव्हर कॉन्फिडेन्स जाऊ का म्हणून पळया अनेकले कोणी येतोय म्हणून रखलो जलारी तशी सुलाबेरी तुम्ही कबड्डीन केले म्हणून जलारी कबड्डीन मान्य जीवनांतू तशीची तसं ओव्हर कॉन्फिडेन्स केली म्हणजे जला बारी कष्ट असं फायची दिवसाक उपासा उडकास करता आमगेल्या परमपूज्य काशीमठाधीश सईमेंतीर स्वामी गेलो जन्म नक्षत्रा पर्यंत फाय एक विशेष जावन 3 मिनिट बाकी तिरुपतीच्या पद्मावती देवस्थानाच्या कुंकुमार्चनेच्या पवित्र प्रसादू पायी सक्कड समाज बांधवांक मेळू अस म्हणून उपास उडकास करता पॉइंट्स 29-25 4 पॉइंट मात्र डिफरेन्स पळया कोडियाला निकारकळा मध्यंतू लास्ट मोमेंट ते कसले सांगू जायना ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ ಬರಲ್ಲ ಏನ್ ನಿಮಿಷ ದಂಟುವಲ್ ಕೂಡ್ಲೆ मागीर ಕೆಲವು सेकंड मात्र वरता एक साइड कोडियाल टीम एक साइड करकल टीम करकलची गावचे अमगेल टीम इंजाव का म्हणू कोडियालचे अमगेल टीम इंजाव का म्हणू जाल्यार कोण विंजलारी अमगेल समाजाचे चर्केन विंजवचे अमगेल स्वाम्यान केदने सांगू अस चातुर्मास आमी कोडियाला करू पुरोची जाल्यार कोडियाल चलनी आहे म्हणू तशी कोण विंजलारी प्रत्येक गावच्या जे क्रेडिट मेलता अमगेले चर्केन विंजवचे तस देखून कोण विंजलारी अमगेल समाजा चर्के विंजताची म्हणून सांगताची लास्ट 2 मिनिट मात्र बाकी वरला बारी चंदे का कैच तशीची फाय रात्री तिरुपती तुलना काली ಮೆರವಣಿಗೆ मुखांतर प्रसादू हळलस त्या प्रसादही पाय रात्री दिवचाची असची तस देखून सर्व आमगेल्या समाज बांधवांना पाय अत्यगत्य जावन मंगळूर मठांत उपस्थित असका म्हणून पुनरपी तुम्हाला निघून घेता असची कोडियालानी कारकळामध्ये मॅचा विषयान दोपासेविया कोडियालानी कारकळामध्ये पंद्याड जत्तास आमगेल्या समाजा चर्केना कबड्डी मळाल खेळू कोडियालचे मूल हे आम्ही क्रिकेट कितले खेळू पुरोची विंगड स्पोर्ट्स खेळू पुरोची लास्ट मिनिट 1 मिनिट मात्र बाकी वरला 31 नारी कोडियाला 26 सारी कारकळ कबड्डी मळाल तसल खेळू अजी मूल भारताची विंगड देश तुला नाही तसल खेळू नाही अजी मूल भारताची म्हणाला एक उद्देशानं कबड्डीक उत्तेजन देऊ का आमगेल समाजा चेडवान क्रिकेट मात्र केलचे नाही कबड्डीन जलारी आणि नाव घेऊ का चांग नाव घेऊ का देशांत विदेशांत नाव घेताची लायक का समाजाच्या कीर्ती वड्डो का म्हणून सांगून जर्सी ತಂಡಿಲಕ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ರೂಪಾರಿ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ कोडियाला ऍड झाला तशीची तावळे सांगता आमगेल चेडवान कबड्डीन जलारी मुखार येऊ का आमगेले देशा क्रीडे आहे आमगेल देशा क्रीडे वैर केद्दी अभिमान असू का तुमका विदेशा तुला नाही तसल्या क्रिकेट तुम्ही खेळू पुरोची विंगड खेळ करू पुरोची विंगला कोडियाल टीमाक मुंबई आणि कोडियाला जीएसबी प्रो कबड्डीच्या फायनल खेळची 2 टीमा मुंबई आणि कोडियाला दोन्ही फाईट मॅच खंडित पळोचा मेलता एक साइड मुंबईची जन गणपती बाप्पा मोरया म्हणताची थई तुलानाची
मुंबईची टीमाक सपोर्ट करता आसा अशाना कोडियालची टीमाक सपोर्ट करता आसा फायनल मॅच चुकोवचे नज तुम्ही खंडित जाऊन तुम्ही पळोवका वेदव्यास बादरायण गोविंद वीर वेंकटेश महाप्रभु की सद्गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की सद्गुरु श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की सर्व जनांना फायनल अंतू उपस्थित असू का आमगेल देशाचे क्रीडा कबड्डीक प्रोत्साह कोरका म्हणून निमून घेता आसा तशीच 5 मिनिटांना फायनल पंद्याट प्रारंभ जाता आमगेल्या काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेलो आशीर्वाद घेताची आमगेले एक देशाचे मूल जावन आशिल्ले कबड्डी खेळू या कबड्डी म्हणत आमी सांगताची विंगड विंगड नावारी हे खेळू खेळता आशिल्लेची आयची कालची खेळ नाही आहे क्रिकेटा मनके 100-150 वर्ष पुढे येईल खेळ नाही अनेक हजारो वर्ष पुढे ग्रामीण भागांतू आज कबड्डी म्हणून पुरोची विंगड विंगड नावांतू हे खेळू खेळता आशिल्लेची ಕೆಲವು ಕಡೆನ ಹುತ್ತುತ್ತು म्हणताची सडगुडू म्हणताची विंगड विंगड नावार हे खेळ खेळताची तसे देखून आज काल खेळ येईल नाही आज हे प्रो कबड्डी म्हणून फेमस जावन आसा पुरो भारतांतू प्रो कबड्डी म्हणून विदेशांत जाल्यार आज कबड्डी खेळता आसा पुरो आम्ही क्रिकेट व्हड आयोजन करताची ज्याला कबड्डी खेळ आमगेले एक भावनात्मक संबंध इताक म्हणून सांगल्यार आमगेले भारत देशाचे खेळ यो स्वाम्यान केदनय एक आयोजन एक पंद्याट आयोजन कोरका जाल्यार एक खेळका मात्र न्ही ताजे मागचे एक संदेश आसता म्हणून आमी आलोचन कोरका हे कबड्डी पंद्याट हांग खेळ न्हू चमकल कुडले जाय न्ही हे कबड्डी खेळाक जीव वाडोवका कबड्डी खेळा वयर आमगेल समाजाच्या चरक्यान मन दिवका हे तुमगेल गांवांत जाल्यार खेळका आज हे पंद्याट जाल्ल्या चमकले म्हण न्ही कबड्डी तुमी तत्तावळ खेळतास का विंगड विंगड गांवांतू हे पंद्याट आयोजन कोरका आनी दैहिक सामर्थ्य युवकांक कबड्डी खेळका म्हणतना फिटनेस जावका जाता फिटनेस म्हणून सांगता इंग्लिशान दैहिक सामर्थ्य तांणी वाडोवका दैहिक सामर्थ्य वाडयले कुळे कसं जाता मानसिक जावन तुम्ही स्ट्रॉंग जाताची शारीरिक जावन म्हणणे आध्यात्मिक चिंतन तुमगेला वाडोवका प्रत्येक क्षेत्रांत तुम्ही मुखार असू का क्रिकेटान मान नाव घेवचे न्ही कबड्डीन तुय एक स्टेट लेवलार नॅशनल लेवलार कोणी लॅक करता एक नाव घेतलेलं आसता म्हणून जाल्यार आमगेल्या GSB चेडवांनी त्या एक नॅशनल लेवल इंटरनॅशनल लेवल क्रिकेट खेळका कबड्डी खेळका म्हणा एक उद्देशान हे एक आयोजन केला विंगड विंगड गांवचे लोक हंगेनु भागवहिसिला 5 गांवचे नाव तुमकां दिसता कारकळ बंटवाळ कोडयाल मुंबई आनी कासरगोडू जाल्यार तवळी हांव सांगिल्ले प्रकार कोडयालची टीम अंतू विंगड गांवची आसाची बॉम्बेची टीम फायनल आयला जाल्यार बॉम्बेची टीम अंतू कोडयालची आसाची बंटवाळ टीम अंतू बॉम्बेची आसाची तशी गांवची नाव मात्र हे जाल्यार त्या टीम प्लेयर्स कोण म्हळ्यार भारत देशांत विंगड विंगड कडेन तुला नायिल तसले प्लेयर्स ह्या टुर्नामेंटांत खेळता आसाची सर्व जन हे कोडयालांतू जावचे आसचे पुरो जाल्यार सकड भारत देशाच्या ऐक्यमत्याचे एक उदाहरण क्रीडे मुखांतर कबड्डी मुखांतर क्रीडे मुखांतर सर्व युवजनांना ಒಟ್ಟು ಮೇಲ್ಚೆ एक संदर्भ म्हणून म्हणता फायनल पंद्याटाचे मुंबई टीम तुम्ही इमिडिएटली येऊ का कुडले येऊ का मुंबई टीमाच्यान कुडले येऊ का तशी अनेक टीमा कोड्याल टीमान कुडले उपस्थित असू का मस्त जन सकाळ तुलाना हंगसाची या क्रीडेचे इंटरेस्ट पळयताची फायनल पळोवनूच वचा म्हणून सकडाले मना तस देखून वग्गी जलतीतली वग्गी तुम्ही येऊ का लास्ट कॉल तुमकां 2 टिमाकय तुमकां 2 टिमाकय लास्ट कॉल पळया मुंबईच्या तुमगे तवळी पंद्याट जाल्ला देखून तुम्ही कुडले कोर्टाला घेऊ का तीर्पुगार तुमकां राखता आसाची तशीच परमपूज्य स्वाम्याला एक अनुग्रह दिव्य उपस्थित हंगसचे ओडे आमगेले भाग्य म्हूण लेखताची क्रीडापटू तांकां अंतिम जावन आशिल्लें हांव कॉल दिता आसा तुम्ही कुडले येऊ का दोन्ही टीमाच्या प्लेयर्सांनी कोडयाल आसचे पुरो मुंबई आसचे पुरो कुडले येवन फायनल पंद्याटाक चालन दिवका म्हणून निमून घेता आसा GSB प्रो कबड्डी ह्या लीग पंद्याट कसस की सकाळी 2:15 प्रारंभ जाल्ले 10 लीग पंद्याट चल्ला 2 सेमीफायनल आणि 1 फायनल ಒಟ್ಟು 13 पंद्य आयचे दिवसांतू चलल आसा तशीच हांगा मॅट घाला उद्देश हांव वापस सांगतास तुमकां
बरी नेल्यार खेळली म्हणजे इंजुरी जावचे चान्सेस चड असता तस देखून या मॅट घालून खंयचे इंजुरी जावचे नजे म्हणाल तसले एक प्रयत्न दोन्हीच्या मॅट घालणारी खाली पायारी खेळूक मस्त कष्ट निसरता तस देखून तुम्ही या पुरे मना का इथं म्हणे ಕೆಲವು प्रॅक्टिकल विषय आमगेल जनांक कळना तुमका कोळका म्हणाल का तेर जावन हे सांगता असा लाईव्ह अंतू मस्त जन हंग भागी जालारी लाईव्ह अंतू अनेक जन भागी जावन तंगेल गावची टीमा सपोर्ट करता असाची मुंबईच्या खंडितही मस्त जन कमेंट करता असाची तंगेल गणेशोत्सव जल्ला मात्र तंगेल टीमाना विन जालारी तंगेल टीमा सपोर्ट करताना गणपती बाप्पा मोरया म्हणतानी घरांतू म्हणू तंगेल टीमाक सपोर्ट करता असाची जाल्यार खंयचे टीम अशा पुरो आम्ही अखेरीक जयकार घालचे आमगेले काशीमाठ अधिपती स्वाम्याक कोणयशा पुरते आमगेले कारकल टीमा पडू तिरुपती वेंकटरमणाक पांय पडू पुरोची कोड्यालचे वीर वेंकटेश पांय पडू पुरोची वेंकटरमण सकडांक एकूची तशीच आमकां कोण विंजलारी गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजाची चर्क्यान हंग विंजवचे क्रीडा मनोभाव स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट म्हणून म्हणता आसा इतली वेळू तुम्ही भारी चंद एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट दाखवून घेवन चंद रितीर हे पंद्याट आयोजन जावन संपन्न जावच्याक तुमगेले सगळे सहकार आशिल्ले आयोजकान एक खंयचे एक कार्यक्रमाचे आयोजन करची होड न्ही ताका सहकार अत्यगत जावन जावका सकडा बशी होड कसं म्हळ्यार आमगेल्या स्वाम्यांगेलो अनुग्रह आमगेले स्वाम्यांगेलो अनुग्रह व्यासर गोपतीले अनुग्रहान चंद रितीरी एदोळ पर्यंत खंयचे रितीर तोंदरी जायनाशी हे कबड्डी पंद्याट चलल आसा कबड्डी म्हणली कुळे सगळ्यांके भय्य इंजुरी जावची चड अंतू जाल्यारी देवाला एक दया खंयचे रितीरी उणापण जायनाशी भारी संतोषारी आमगेल समाज जन हे एक पंद्याटाचे आलोचन आनंद घेता आसाची मुंबईची टीम आयला आम्ही स्वागत करता आसाची मुंबईची टीमाच्या हांगा तशीच कोडियालची टीम दोन टीम रेडी जाला दोन टीमाक आमगेल सक्कड हांगा उपस्थित आशिल्ल्या समाज बांधवान प्रोत्साह दिवका म्हण निमून घेता तुम्ही ता टीमारेची तोंदरी ना ताट एक मनोरंजना दृष्टी जलारी जयकार घाल्ली म्हूण जाल्यार जयकार घालून प्रोत्साह केले म्हूण जाल्यार ताजे एक चंदाई विंगड आमगेले एक समाज एक शिस्तू तो जयकार घालून प्रोत्साह करचे जल्दीतली तुम्ही तो एक प्रयत्न करा ता टीमाराची मनोरंजन जाता आसा ता टीमारला रिवॉर्ड ना जाल्यार जयकार घाला म्हूण जाल्यार ताजे एक चंदाई विंगड तशेंच मुखारचे कमेंट्री सांगू का ಸ್ವಲ್ಪ वेळू हिंदी नाही तुमका ऐकू का म्हणून मन आस म्हूण जाल्यार अजय राज हांकां मुखारचे कमेंट सांगू का आमंत्रण करता आसा तशीच सक्कड जनान शिस्तुबद्ध जावन ह्या पंद्याट पळोवका शिस्तुबद्ध जावन खेळका म्हूण निमून घेता फाइनल मैच मुंबई वर्सेस कोडियाल मैच रेफरी संदीप राव अंपायर्स रतीश तोकोट्टू अशोक कंचन स्कोरर राधाकृष्ण राय असिस्टेंट स्कोरर शिवराम कोंचाडी एंड प्रणील हेगड़े थर्ड राइडर भास्कर 30 सेकंड पुंडलिक कोठारी काशी मठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेलो दिव्य उपस्थिती या पंद्याटास तस देखून सगळ्यांनी त्या एक मनावरून शिस्तुबद्ध जावन कार्यक्रम पळोवन चंद रितीरी हे कार्यक्रम जावच्याक संपन्न जावच्याक सहकार कोरका क्रीडापटू कोण आसा की क्रीडा मनोभाव प्रदर्शन करून चंद रितीरी खेळा तुम्ही कबड्डी म्हणता जोश जावका चंद म्हूण सांगून तुम्ही निद्दा पडला म्हणजे खेळचे नाही जोश जावका गंमत जावका एक मनोरंजन गंमतेरी खेळका त्याला गंमत एवढूची शिस्तू म्हणाले एक विसरू नकाची म्हणून आमगेले का विनंती तुमगे लागी फायनल म्हणताना खंडित मस्त जोशार केलताची सकाळ तुलान कंचा केलची पुरजनाने फायनल विन जावका म्हणून सांगून दोन टीमे फायनल आयला अखेरीचे एक अंतिम जावन आशिल्ले निर्णायक जावन आशिल्ले सन्निवेशांक निर्माण जाला मुंबई विंजत की कोडियाल विंजता म्हण कोडियाल गांवच्याक कोडियाल विंजावका म्हणू मुंबई गांवच्याक मुंबई विंजावका म्हण जाल्यार आयोजकांक कोण विंजल्यार एकाची पंद्याट सुसूत्र जावन जावका सकड आमगेल्या चर्क्यान कबड्डीक प्रोत्साह करून कबड्डीन तुवें नांव घेवका म्हणाल एक मात्र उद्देश
प्रत्येक गावांतूय या कबड्डी मळाल खेळांतू जनान नाव घेवका कोडियाला टॉस विन जावन कोर्ट आಯ್ಕೆ केला कोडियाला टॉस विन जावन कोर्ट आಯ್ಕೆ केला कोडियालानी मुंबई मध्यंतू मुंबईच्या टीमाच्या जर्सींतू ऐम अवतार म्हणून आसा वाशी मुंबईचे वाशीचे दीपक शणै हांगेल्या मालकत्वाचे ऐम अवतार प्रायोजकत्वाचे मुंबई टीम तुमले एद्राक उजवी दिक्कान दावे दिक्कान ब्राउन कलर डार्क हल्दू चेड्डिगान खेळता अशे कोडियालची टीम दोन टीमा एद्राक अत्यद्भुत जावन आशिल्ले पंद्याट पळोवच्या मेळटाच तुमगेल्या एद्राक हांगा अनेक समाज बांधव आसाची लाईव्ह अंतूय सहस्रार संख्येरी युट्यूबा मुखांतर लाईव्ह जावन या पंद्याट आमगेल्या समाजाचे जन पळयता आसाची ताजोटूची भाग्य आमगेले भाग्यम फलती सर्वत्र नविद्यान पौरुषम म्हणून म्हणताची भाग्याक मोल बंधू जायना आमगेले स्वाम्यांक गेलो आमगेले काशी मठाधिपती आमगेल स्वामे तांगेले एक दिव्य उपस्थिती हांगा आशिल्ले निमित्त ते एक व्हड आमगेले भाग्य असल भाग्य आमकां प्रति संदर्भार मेळना कोणेय कबड्डी आयोजन करूं पुरोच जाल्यार असल एक भाग्य म्हणाले सर्व संदर्भार मेळना म्हूण निमून घेता. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद गोपी भट्ट जी. तो इस प्रकार फाइनल की ये घड़ियाँ जो कि आप देख रहे हैं और दोनों टीमों ने बहुत शानदार प्रयास करते हुए इस फाइनल में अपनी जगह बना ली. मुंबई और कोडियाल के बीच में संघर्ष चल रहा है. आखिरकार कौन जीतेगा इस प्रो कबड्डी 2022 को? तो रेड इस वक्त कोडियाल की तरफ से नंबर 1 के जर्सी के खिलाड़ी, हालांकि उनको याद रखना होगा कि पिछले मैच में सेमीफाइनल में किस तरह से उन्होंने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा. कॉर्नर की दिशा में थोड़ा सा स्ट्रेच करते हुए और टच करने का प्रयास. अब बहुत सतर्क होना जरूरी है क्योंकि पिछले मैच में जो गलती की गई उसको दोहराना नहीं है. और रेड मुंबई की तरफ से विजय राज आ चुके हैं. बहुत आक्रामक रेडर हैं और एक खूंखार चीते की तरह वो रेड करते हैं. सेंटर में पहुंचे, बहुत जोखिम भरा रेड है क्योंकि सेंटर एक चक्रव्यूह की तरह होता है. चारों ओर से घेर लिए गए और लॉबी की तरफ धकेल दिया. छटपटा रहे लेकिन उन सारी छटपटाओं को दूर कर दिया खिलाड़ियों ने, घेर कर चित कर दिया और एक अंक जो कि इस वक्त कोडियाल के पक्ष में जा चुका है. बहुत जबरदस्त खेल चलता हुआ. 1 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी आखिरकार बहुत जबरदस्त तरीके से उन्होंने जिस तरह से पिछले मैच में गलती की थी उसका पूरा एक तरह से रिवेंज जिसे कहते हैं बदला ले लिया. घूमकर सेंटर लाइन की तरफ छलांग लगा दी और कुछ अंक अपने टीम के खाते में कर लिया. ये रेड का इस वक्त चल रहा है मुंबई की तरफ से और मुंबई के खिलाड़ी लॉबी में एक्टिव हो चुका है. लॉबी जिस तरह से आप किसी खिलाड़ी को रेडर अगर टच कर जाता है तो लॉबी एक्टिव हो जाता है और फिर सेंटर लाइन को लॉबी से भी अगर आप टच कर लो तो फिर रेडर के पक्ष में ये अंक चला जाता है. बहुत अच्छा प्रयास 2 नंबर के जर्सी के कोडियाल के रेडर जो कि इस वक्त रेड करते हुए मात्र 4 खिलाड़ी 2-2 चेन, एक का चेन बनाकर खड़े हुए हैं और इस वक्त बोनस पॉइंट हालांकि नहीं मिलेंगे क्योंकि आमतौर पर घेर लिया. और क्या बात है, शानदार तरीके से दोनों चेन के खिलाड़ियों ने पकड़कर डिफेंडर ने बहुत जबरदस्त तरीके से एक योजना बनाई और विजय राज तैयार हुए. एक कबड्डी के खिलाड़ी को जिस तरह से जो शारीरिक तौर पर जरूरी हो जाता है वो पूरे लक्षण आपको विजय राज में दिखाई पड़ेंगे. बहुत मजबूत नीस, थाई जिसे कहते हैं, कास बड़े बड़े, कंधे बिल्कुल चौड़े और एक बहुत शक्तिशाली जिसे एक खिलाड़ी कहते हैं. आमतौर पर कबड्डी प्रो में आप नेशनल तौर पर, इंटरनेशनल तौर पर देखा जाता है. बिल्कुल उसी अंदाज में विजय राज आपको दिखाई पड़ेंगे. 3 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी आ चुके हैं
और थोड़ा सा स्ट्रेच किया, कॉर्नर में गए, फिर उस कॉर्नर में अब सेंटर में थोड़ा सा नोक-झोंक कर रहे हैं, लेकिन इस प्रयास में उनको सफलता नहीं लगेगी। और देखना यह है कि रेड कौन सा नंबर का है। अगर तीसरा नंबर का रेड हो जाता है डू और डाई बनेगा। और इस वजह से मैं चाहता हूं, मैं शायद यही सोच रहे होंगे कि वहां तक किसी टीम को आने का मौका न दें। और इस प्रयास में हालांकि ये एम्प्टी रेड निकल चुका है। इस छोर से अब मुंबई की तरफ से ये रेड चलता हुआ कॉर्नर की दिशा में गए और बोनस लाइन के आगे बढ़ गए और लॉबी में जाकर सेंटर लाइन को छू लिया। अंक मिलेंगे जरूर, 3 अंक प्राप्त हो चुके हैं मुंबई को। क्या जबरदस्त रेड है। थोड़ा सा विलंब देखते हुए, स्ट्रेच करते हुए सेंटर लाइन को छू लिया। 3 अंक मुंबई ने अपने खाते में कर लिए हैं। शानदार रेड है। 8-5 इन फेवर ऑफ मुंबई। जबरदस्त रेड, क्या जबरदस्त तरीके से। और इसीलिए कहा जाता है कि डिफेंडर को बहुत चतुर होना चाहिए, देखना चाहिए। चाणक्य कहा करते हैं कि अपने वीकनेस को, अपने कमजोरियों को किसी को ना दिखाएं। और कबड्डी खेल में यह योजना लागू हो जाती है। आपको दिखाना नहीं पड़ता है कि आपकी कमजोरी क्या है, वरना ये नफ्स पकड़ लेते हैं विपक्षी। ये रेड थोड़ा सा कॉर्नर की दिशा में गए, सेंटर में थोड़ा सा टहल रहे हैं, थोड़ा सा स्टेमिना बचाने का प्रयास, फिर कॉर्नर की दिशा में, फिर सेंटर में आ गए। मुझे लगता है कि एम्प्टी रेड करेंगे, कोई ज्यादा फायदा ना होगा। लेकिन इस वक्त लीड कर रही है मुंबई, लीड कर रही है। और इस एम्प्टी रेड के साथ अब सिर्फ एक खिलाड़ी मौजूद, विजयराज गए। और मुझे लगता है कि बिल्कुल आसान सा मौका है, खुद खिलाड़ी ने दे दिया इस मौके को। और किक करने की वजह से अपील की गई है। 2 अंक जो कि मुंबई के, जी हां, मुंबई के खाते में 2 अंक निकल चुके हैं। ऑल आउट 1 + 2 3 अंक, माफ कीजिएगा, 3 अंक जो कि इन फेवर ऑफ मुंबई। और ऑल आउट होने के पश्चात रेड इस वक्त 1 नंबर के जर्सी कोडियाल की तरफ से चलता हुआ बोनस लाइन की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन झुककर घुटनों के बल बिल्कुल बैठे हुए हैं। एंकल को पकड़ने का प्रयास और जबरदस्त तरीके से 3 अंक प्राप्त हो जाएंगे। क्या बात है, इसे कहते हैं कि फुर्तीलापन होना जरूरी है। और 1 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी ने अपनी तरफ से सब कुछ झोंक दिया, तो पलट गए और छलांग लगा दी, सेंटर लाइन को छू लिया और अंक अपने टीम के खाते में। कोडियाल ने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं और पूरी तरह से वो प्रयास कर रहे हैं। 11-8 से बढ़त हासिल कर चुका है मुंबई। और विजयराज को इतने आसानी से पकड़ा नहीं जाता है, वो बहुत मजबूत हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने आप को पीछे की तरफ ढकेल दिया, सेंटर लाइन को छू लिया, 1 अंक उनके खाते में अपने टीम की तरफ उन्होंने डाल दिया और बढ़त हासिल कर लिया। दोबारा कोडियाल की तरफ से रेड और सेंटर लाइन में थोड़ा सा चोटिल हो गए हैं, शायद ऐसा लग रहा है। सेंटर लाइन छूने के प्रयास में बहुत जोखिम भरा खेल है। कबड्डी आप जानते हैं, डिसलोकेट होने के चांसेस होते हैं और इसमें फिजियो की जरूरत है, आवश्यकता होगी। और अनुरोध करते हैं कृपया थोड़ा सा फिजियो जल्दी आ जाए और मामले को निपटा लें। थोड़ा सा फर्स्ट, जी हाँ, शायद खिलाड़ी बिल्कुल ठीक हो गए। टाइम आउट, जी हाँ, 30 सेकंड्स का टाइम आउट होता है। और जैसा अक्सर एक उच्च स्तर का कबड्डी जिसे कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं कि रेडर जो होता है उसको पूरी तरह से देखना होता है कि लॉबी ऑन तब होता है, एक्टिव तब होता है जब आप टच करेंगे। उसके अलावा पॉइंट्स आपको बता दें, 12 से बढ़त हासिल कर चुका है मुंबई। मुंबई 12 पे है, 12 पर है, 8 यानी कि 8 अंकों पर, क्षमा प्रार्थी, 9 अंकों पर इस वक्त कोडियाल मौजूद है। तो रेडर को पूरी तरह से सतर्क होना पड़ता है। एक तो लॉबी को एक्टिव करने के लिए उनको छूना पड़ता है, उसके अलावा जिस तरह से कॉर्नर में जो चेन बना होता है, 2 चेन्स आमतौर पर बनते हैं जो विशेष रूप से कवर करने के लिए। राज 24 नंबर के जर्सी में बहुत सा के साथ और चक्रव्यूह बीच में कहा जाता है, चारों ओर से घिरे रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद जोखिम भरा खेल थोड़ा सा दिखा दिया। विजयराज बहुत कॉन्फिडेंट है, बहुत जोशीले, बहुत स्पोर्टिव हैं, बहुत हाई स्पिरिट रखते हैं। बीच में गए, फिर बाहर निकल आ गए, थोड़ा सा सेंटर लाइन में बिल्कुल एक पिंजरे से बाहर आए हुए शेर की तरह टहल रहे हैं और अपनी पाले में निकल चुके हैं। स्कोर आपको बता दें, कुल मिलाकर 13-9 से बढ़त मुंबई, जो कि इस वक्त
रेड कोडियाल की तरफ से चलता हुआ, और कोडियाल मैंगलोर चाहता तो यही होगा कि वो किसी न किसी तरह से इस फासले को कम करे और जीत की ओर अग्रसर हो जाए, क्योंकि वो यहाँ की टीम है और बहुत सारे ढेर सारे दर्शक उनके चाहने वाले हैं। मुंबई हालांकि बहुत दूर का फासला तय करके आ चुकी है, लेकिन टीम जैसा कि गोपी भट्ट जी ने बताया कि मिश्रित है। 13-9 इन फेवर ऑफ मुंबई, और मुंबई की तरफ से रेड कोई ज्यादा जोखिम भरा या फिर रिस्की रेड जिसे कहते हैं वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। इत्मीनान के साथ थोड़ा सा स्टेमिना को बचा रहे हैं मुंबई के रेडर, क्योंकि ये रेड अगर एम्प्टी चला भी जाता है तो समय है उनके पास, क्योंकि 3 रेड आमतौर पर किसी एक रेडर को मिलता है। वो आखिरी तीसरा रेड डू और डाई कहा जाता है, और उसमें उनको किसी तरह से पॉइंट्स को हासिल करने पड़ते हैं। इस बीच 14-9 इन फेवर ऑफ मुंबई। रेड चल रहा है कोडियाल की तरफ से, जो कि बहुत प्रयास कर रहा है। क्या बात है, विकास बहुत तेजी के साथ, बिल्कुल एक प्रोफेशनल कबड्डी खिलाड़ी की तरह, जांघों पर हाथ मारते हुए एक शेर की तरह उन्होंने बहुत तेजी के साथ टच किया, और विजयराज ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। दोबारा गए, टच करने का प्रयास किया था, लेकिन दिखा दिया कि उन्होंने टच किया है। और इस प्रयास में जी हां, दोनों शेर एक दूसरे को फेस करते हुए, और कोडियाल के खिलाड़ी ने विजयराज को अंदर की तरफ अपने कोटे में उनके पाले में ढकेल दिया। एक अंक और 15-10 इन फेवर ऑफ मुंबई के चल रहा है। 1 नंबर के जर्सी के कोडियाल के खिलाड़ी क्या कोई शिकार कर पाएंगे? कॉर्नर में फिर पैरों को आगे पीछे ले जा रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा तंदुरुस्त फुर्तीला स्पिरिट में रखने के लिए यह किया जाता है, और इस प्रयास में थोड़ा सा कॉर्नर में जाकर किक भी किया, लेकिन विफल हो गए। 4 खिलाड़ी मौजूद हैं, एक मौका जरूर है, क्योंकि चेन सिर्फ एक का है, जो कि लेफ्ट कॉर्नर में 2 खिलाड़ियों का चेन है, लेकिन इस बार वो कुछ नहीं कर पाए। एम्प्टी रेड, मुंबई की तरफ से रेड चलता हुआ कॉर्नर में गए, इत्मीनान भरा रेड, और इस रेड में कोई ज्यादा दमखम नहीं, लेकिन मुंबई की टीम शायद थोड़ा सा बढ़त हासिल करने की वजह से वो थोड़ा एक तरह से इत्मीनान के साथ रेड कर रही है, समय को थोड़ा सा बचाना चाहती है, समय को नष्ट करना चाहती है, कहना ठीक रहेगा, क्योंकि बढ़त उन्होंने हासिल कर ली है, और जब शिकार खुद उनके पास आ जाएगा तब शायद वो अपनी तरफ से बात बना लेना चाहेंगे। सेंटर लाइन से फिर अपने पाले में पहुंच गए कोडियाल मैंगलोर की तरफ से रेड, एक दूसरे से गुटरगू करते हुए 2 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी पाले में उतर गए। मुंबई के पाले में क्या कर पाएंगे, क्या वो कुछ शिकार कर पाएंगे? रेड उनका चलता हुआ लेफ्ट कॉर्नर में, फिर सेंटर गए, टच करने का संकेत, लॉबी एक्टिव हो चुका है, टच करने के पश्चात लॉबी में कूद गए, लेकिन 1 अंक जरूर मिलेंगे, और इस 1 अंक के साथ थोड़ी सी राहत, लेकिन विजयराज जो कि इस वक्त रेड के लिए आ चुके हैं 24 नंबर के जर्सी में, और बोनस लाइन को टच करने का प्रयास, और घेर लिया उनको। इस घेरने के बावजूद उन्होंने प्रयास किया, थोड़ा सा छटपटा रहे हैं, लेकिन सेंटर लाइन को पूरी तरह से घेर लिया सारे कोडियाल के खिलाड़ियों ने, और विजयराज को कोई मौका नहीं दिया कि कहीं से हाथ निकाल कर वो सेंटर लाइन को छू ले, और इस प्रयास में सफलता हाथ लगी, और विजयराज जो कि ग्राउंड से बाहर हो चुके हैं। 15-12 इन फेवर ऑफ मुंबई। रेड चलता हुआ और टच किया, और दूसरे खिलाड़ी को भी टच करने का अवसर। क्या बात है, यह बहुत जोशीला खिलाड़ी है। मुंबई की तरफ में अगर विजयराज मौजूद है तो इस छोर पर 9 नंबर का यह खिलाड़ी जो कि कोडियाल की तरफ से है, बहुत फुर्तीला, चुस्तीला और बहुत तेजी के साथ रेड करने वाला खिलाड़ी। टाइम आउट। आपको बता दें स्कोर 16-15 इन फेवर ऑफ कोडियाल। ईट का जवाब इसे कहते हैं। क्या बात है, जबरदस्त तरीके से खेल खेला जा रहा है। जिस तरह से मुंबई ने जिस तरह से शुरुआत में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़त हासिल की थी, उसको कवर करते हुए 1 अंक से बढ़त हासिल कर ली है अब कोडियाल ने। कोडियाल 1 अंक से लीड कर रहा है। यह रेड लॉबी के बाहर ढकेल दिया बहुत तेजी के साथ। जबरदस्त रेड थी, लेकिन सारे खिलाड़ियों ने मन बना लिया है कि जिस तरह से उन्होंने बढ़त हासिल कर ली है उसको वो बरकरार रखेंगे। 1 अंक के साथ अब 2 अंकों की बढ़त हासिल हो चुकी है। विकास जो कि 9 नंबर के जर्सी के खिलाड़ी है, एक तरह से स्टार प्लेयर कहना चाहिए। अगर विजयराज मुंबई के हैं तो ये विकास निश्चित तौर पर
कोडियाल बैंगलोर को जीत का स्वाद चखाने निकल चुका है। बहुत फुर्ती के साथ वो रेड कर रहा है और जिस तरह से पिछले कई रेड में सफलता हासिल की है, एक तरह से कोडियाल बैंगलोर के वो एक फेवरेट खिलाड़ी बन चुके हैं। बहुत जबरदस्त रेडर हैं, लेकिन इस बार एम्प्टी रेड के साथ वापस जाना पड़ा। कोई ज्यादा जोखिम नहीं। विजयराज इस तौर पर जो कि कोर्ट में दाखिल हुए, लेफ्ट कॉर्नर, फिर 24 नंबर के जर्सी में बीच में गए। अचानक उनका एक बहुत अच्छा तकनीक है कि वो अचानक बीच की दिशा में ना जाते हैं, डीप जाकर थोड़ा सा छूने का प्रयास, लेकिन इस अपील को बिल्कुल तरह से खारिज कर दिया। विकास इस बार फंस गए पासे में, कोई मौका नहीं मिला उनको बाहर निकलने का। मुझे लगता है कि थोड़ा सा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गए वो, कॉर्नर से बीच में जाने का प्रयास, फंस गए। 17-16 इन फेवर ऑफ कोडियाल। 17-16, 17-16। बहुत रोमांचकारी खेल चलता हुआ। विकास आउट होकर बाहर बैठ गए। अगर एक खिलाड़ी अब विजयराज को आउट करते हैं तो विकेट शायद जीवित हो सकते हैं, लेकिन विजयराज ने इस वक्त थोड़ा सा इत्मीनान से, जिस तरह से वो कॉर्नर से बीच में चले जाते हैं फिर सेंटर लाइन की तरफ आ गए, थोड़ा सा स्टेमिना को बचाते हुए बिल्कुल इत्मीनान के साथ टहल रहे हैं और समय लिया, फिर अपने पाले में निकल गए। जबकि इस छोर पर नंबर 1 का खिलाड़ी जो कि कोडियाल बैंगलोर की तरफ से रेड के लिए पहुंच चुका है। बोनस का जो पॉइंट है मुझे लगता है कि ऑन है, क्योंकि 6 खिलाड़ी इस वक्त मैदान में कोर्ट में मौजूद हैं। इस परिस्थितियों में इतना आसान नहीं है। बोनस लाइन को जिस पैर से छूते हैं दूसरा पैर हवा में होना जरूरी है, और इसके लिए आपका फुर्तीलापन और जिसे कहते हैं कि इतना फुर्तीलापन होना चाहिए कि आप जल्दी ही प्रयास इस तरह से करें कि आप किसी खिलाड़ी को टो को टच करने का प्रयास कर रहे हैं, उस प्रयास में आपको बोनस लाइन छूना होता है। लेकिन इस बार जी हाँ, एम्प्टी राइड, उसके साथ ही अब डू और डाई रेड को सफल कर दिया। मुंबई के इस रेडर ने 2 अंक अपने खाते में कर लिए और बढ़त हासिल कर ली है। जी नहीं, ईच हो चुका है, यानी कि पूरा इक्वल हो चुका है पॉइंट्स। आपको बता दें पॉइंट्स कुल मिलाकर 17 ऑल, 17 ईच पॉइंट, यानी कि दोनों टीमें बराबरी पर हैं। बहुत बड़ा संघर्ष, बहुत कड़ा संघर्ष चलता हुआ और 10 मिनट का यह खेल समाप्त हुआ। पहला हाफ समाप्त हो चुका है, दूसरा हाफ मुझे लगता है कि और 10 मिनट का खेला जाएगा। तो सेकेंड हाफ शुरू होने जा रहा है। आइए थोड़ा सा प्रेडिक्शन जानते हैं गोपी भट्ट जी से, जिस तरह से वो आपको बहुत शानदार तरीके से मधुर कोंकणी में आपको कमेंट्री दे रहे थे। बहुत कांटे की टक्कर चल रही है गोपी भट्ट जी। 17 के कुल अंक में दोनों टीमें बराबरी पर चल रही है। क्या आप कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं? क्योंकि शुरुआत में मुंबई थोड़ा सा हावी चल रहा था, लेकिन अचानक कोडियाल के खिलाड़ियों में पता नहीं कहां से एक जोश सा आ गया और स्कोर को लेवल पर वो ला चुके हैं। आपको क्या लगता है कि क्या ये कॉन्फिडेंट बढ़ेगा और कोडियाल बैंगलोर मैच पर मजबूत पकड़ बना सकता है? 17 ईच तंतु फायनल मॅच अंतू प्रेडिक्शन करच्याक बहुशः ज्योतिषीक मात्र जाता, आमक जायना प्रेडिक्शन करूंक, कित्याक म्हळ्यार दोन टीमय लायक केलता, अंदाज जरिगुंड मारेत आमगेले गांवची टीम विन जावका म्हूण कोडियाल विन जावका म्हूण आशेना, कोडियाल विन जाता म्हूण सांगेता, एके मुंबईची गांवच्यान मुंबई विन जाता म्हूण सांगेता। प्रेडिक्शन म्हळ्यार खाली एक अंदाजू सांगेत सोडल्यार टीमाची परफॉर्मन्स वायज फायनल पंद्याटांतू ह्याची टीम विन जाता म्हूण आत्ता सांगचे खंडिते असाध्य। जाल्यार दोन टीम भारी चंद प्रदर्शन करता आसा। कोडियालच्या डेडली पॅन्थर्स टीम आनी मुंबई टीम भारी चंदे दोलते प्रदर्शन करताची तुमका फर्स्ट हाफान तुम्ही पळयता 17 ईच म्हळ्यार दोन्ही टीम एकूच लेक आसा म्हूण सांगेता। दोन्ही टीमाचे अत्युत्त प्रदर्शन करताची त्यांनी फायनल येऊन पावलेची। सेकंड हाफ या फायनलाच्या सेकंड हाफ जाता आसा सगळ्यांनी इंटरेस्ट आहे दोन्ही टीमाच्या प्लेयर्सांक सपोर्ट करताची मध्ये तुमगेला ताटी जयकार पुरायलारी हाकानेके उमेद येता प्लेयर्सांक केन्नाय तुमगेलो सपोर्ट आसा। मंजेश्वर गांवची मुंबई टीमा खेळता आसा, मुंबई टीमान तो रायडा येईल तसर प्लेयर मंजेश्वर गांवच्या त्या प्रकार तुमका कसं सांगू इच्छा म्हळ्यार गांवची नाव अशा पुरो टीमाक ज्याला प्लेयर्स त्या गांवच्या आसका म्हणना। अनेक कोडियालच्यांक
अनेक विषय कसं म्हणणार रे मुंबईची नावाच्या टीमा तुम्ही जर कसं खेळतास की तंतु पुरे कोड्यालचेच तशी म्हणताना कोण विंजता कोण सलवता म्हणाला बेजार कोणाके नका भारी चंदे का कॅच ते मुंबई टीमात हांगेला चंदे का अँकल 2 कॅच केला म्हणत एक कॅच करच्या की एक नॅक जावक असता कंची प्लेयर कंची पोझिशन अर्दवका ಕೆಲವು ಜನ अँकल अंदरताची थोर अशील मनशाक जंगे दोरनो आउट करताची कबड्डी म्हणाल खेळू तशीची भारी चंदे का खेळू कंचे निमिष ಅಂತೂ ಬೋರ್ ಜಾಯಿನത്തിൽ खेळू म्हणारी कबड्डी खेळू ते कबड्डी खेळू प्रति एक मिनिट प्रति एक लास्टक प्रति एक सेकंड ते जन एन्जॉय करता तसले का अत्याद्भुत जावन असेल खेळू आमगेला कबड्डी ग्रामीण प्रदेशांतू प्रारंभ झाला तसले या खेळू या खेळू कश म्हणारी प्रत्येक हल्ली इंतू या खेळ खेळताची या खेळू वरोच्या मुखारची जनरेशनांक दिवच्या एक हॉड जबाबदारी आमगेल सकडाल वेर आसा आता कशी प्रो कबड्डी म्हणू नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलार ह्या जे नाव प्रसिद्धी जाता आसा भारत देशांत मान्य विदेशांत गेल्यारी हे खेळ खेळता आसाची अत्यंत रोमांचकार जावन आशिल्ले पंद्याट बारचंदे कॅच ते अत्याद्भुत जावन आशिल्ले तसल कॅच मुंबई टीमाच्या थर्ड राइड डू ऑर डाय राइड मुंबईचांका डू ऑर डाय राइड विजय राजा इला देखून ಖಂಡಿತ ಮುಂಬೈ ತಂಗ ಹೊಡಿಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಳಿತ ಜನ ವಿಜಯ್ ರಾಜಾಕ 2 ಜನ ಔಟ್ ಕೇಳ ವಿಜಯ್ ರಾಜನ डू ऑर राइड ಅಂತೂ 2 ಜನ ಔಟ್ कोरनो एकलो मात्र त कोड्यालच वरला कोड्यालच टीमाचे ह्या राइडर आक ह्या राइड अंतू तान पॉइंट हडूक म्हणल तसले एक अनिवार्यता असं म्हणत पुळक लायकी काचे अडतकी पुळक मिडल लाईन अपोडचक मस्त प्रयत्न केला राइडर ऑल आउट केला मुंबई तनी कोडियालच्या टीमा तांका ऑल आउट करताची पॉइंट्स मुंबई 24 कोडियाल 17 17-24 7 पॉइंट लीडर मुंबई टीम मुखार आसा कबड्डी इंतू लास्ट मोमेंट कसले सांगू जायना एक सुपर राइड म्हणून म्हणताची सुपर राइड म्हळ्यार राइडरान 5 पॉइंट हाडचे तसले एक सुपर राइड दोन्ही पडोवचे मेळ्ळा पुरो पंद्याटाच्या अंकी अंशाच्या दृश्यावळीची बदलावण जाता मुंबई टीमाने कोडियालची टीम आउट फायनल पंद्याट जाता असा मुंबई टीमाच्या अभिमानी घरकड बेसूनची तंगेल मोबाईल मुखांतर पंद्याट पळयता आसाची आउट तीर्पुगारान आउट तीर्पुगाराला दोळ्याक तुम्ही माती घालू जायना अत्यद्भुत तीर्पू गार आमगेले आसाची 4 दिक्कांनी 4 तीर्पुगार रबल्याची नितीन नाना ह्या पडी 2 जण आउट केला म्हणून नितीन सांगता वय अंपायराने सांगला 2 जणांका पण तो 2 पॉइंट हडला वय म्हणून सांगून अंपायराने सांगितलं मुंबईची टीमाच्या 25-19 स्कोर 25-19 पॉइंट 25 अरी मुंबई 19 अरी कोडियाल डेडली पॅन्थर्स कोडियाल आणि मुंबई मध्ये तो पंद्याट चलता रस दोन्ही टीम सगळ्यां तुलना भारी चंदेक परफॉर्मन्स दिताची फायनल हंतात येऊन पावला मुंबई टीमात आणि तंगेल टीमा नाव टीम उग्रास मुंबई म्हणून दिला टीम उग्रास मुंबई नावात कीत उग्र स्वरूपी जावन उग्र रूपारी आक्रमणकारी जावन खेळत असेल मुंबई लाईक पोझिशन असतात नितीन हाव सोडा कितले डिफरन्स असो कव्हर करता म्हणून एक साइड कोडियाल टीमा लास्ट केलो निमिष वरला कोडियाल टीमात आणि कमबॅक वरचा मस्त वेळ ना 20 आणि 24 6 पॉइंट डिफरन्स अल्ला 26 मुंबई 20 डेडली पॅन्थर्स 26-20 6 पॉइंट मान डिफरन्स कोडियाल टीमात आणि तंगेला गावची टीमाक सपोर्ट कोरका तंगेल गावची टीमा खंडित कमबॅक करच्या साध्य असा डेडली पॅन्थर्साचे लिक हॉड एक अभिमानी वर्ग हंगासाची मुंबई टीम अंतू तशीची आम्ही लीड सोडाची म्हणून मुंबई टीमा मुंबई गावातून आणाची युट्यूब मुखांतर कमेंट करून मुंबई टीमा तांका सपोर्ट करता समजेल समाजात आणि मुंबईचे जर नितीन ಸ್ವಲ್ಪ मिस जल्लो या पण नितीन आका दोन्ही पॉइंट पळया कोडियाल टीम उगुर कमबॅक करता सा डिफरन्स होणी जाता सा 6 पॉइंट डिफरन्स असेल आता 4 पॉइंट मात्र डिफरन्स येऊन पावला
कोडियाल आणि मुंबई मध्यंतू अत्यंत रोमांचनकार जेवणशील पंद्य तुम्ही चलता स कोण मिंजत्ता म्हणून लास्ट ते सांगू जाय ना अंतु बहुशा 26-22 मुंबई 26 कोडियाला लायक एक फाईट दिताची 4 पॉइंट मात्र डिफरन्स असा एक सुपर राईड टीमाच्या चित्रण बदलावण करता नेक्स्ट राईड अत्यंत क्रुशल जावन असा नितीन या दोन्ही प्लेयरांतू एक प्लेयर आउट केलं म्हणजे एक दोन्ही प्लेयर आउट केलं म्हणजे 2 पॉइंट वटूची ऑल आउट केलेले पॉइंट्स मेलता नितीनाका कोडियाल टीमाका पळका 2 जण मात्र वलाची एकलाक आउट केला म्हणून सांगता असा प्लेयर अंपायर संघ पळिता असाची अंपायर दृष्टी सांगा 4 दिकांत 4 अंपायर असा नितीन 2 दिलेले ना नितीन गणपती बाप्पा मोरया म्हणून कोण की हंगा मुंबईच्या गावच्या इला दिसता हंगा तशीच मुंबईच्या गावच्या ओडान गणपती बाप्पा मोरया म्हणून मुंबई टीमाचा हंगा सपोर्ट करता असाची 2 जनवरलाची मुंबई टीमाच्या ऑल आउट केला आणि खंडित कोडियाला कम बॅक करता कोडियालचे पॉइंट चढता ऑल आउट केले म्हणून झाले पळका लाईक एक कॅच ते बिंगड कोणी प्लेयर्सां सहकार दीन येतील निमित्त 1 पॉइंट मिळला अनेक एक प्लेयर 29 मुंबई 22 कोडियाल 29 मुंबई 22 कोडियाल लास्ट ಕೆಲವು मिनिट बाकी कोडियालची टीम अचानक 1 पॉइंट आणला 1 पॉइंट कोडियालची टीम वापस मिळाला असा एक प्लेयर बाहेर गेला 1 पॉइंटा विषयी नाही ते प्लेयर सोडून गेल्याचे मुंबई टीमाच्या पळका ह्या पटी कोडियाला लास्ट ऑल आउट करूक साध्य जतकी म्हणून ऑल आउट केल्यावर वापस एक्स्ट्रा पॉइंट मिळता कोडियालच्या टीमात तांका 29 मुंबई 23 कोडियाल या पटी कॅच केला ना 2 पॉइंट वापस मुंबई टीमात तांका 2 पॉइंट वापस मुंबई टीमात तांका मिळला 2 पॉइंट ऍड जाताची मुंबईची टीम स्कोर जाला मुंबईची टीम स्कोर बहुशा 31 कोडियालची टीम स्कोर 23 31 31-23 8 पॉइंट लीडर मुंबई असा 8 पॉइंट लीडर मुंबई असा कोडियाल टीम लाईक बॅक करता असा 1 लाख आउट केला म्हणून सांगता असा लाईक एक प्लेयर आउट केला विजय राज तसले एक लाईक एक प्लेयर आउट कोरनो लाईक एक पॉइंट हला कोडियाल टीमातानी राईड आकता मुंबई टीमाच राईडर मंजेश्वर गावचा मुंबई टीमा खेळता असा 31 मुंबई 24 कोडियाल मंजेश्वरच्या गावचा या प्लेयर आउट करूक साध्यस्व कोडियाल चांका पळका सेकंड्स काउंट करता असा मुंबईची प्लेयर जलरी बॉकलाइन टच करता बोनस लाईन मुखार होता असा यापटी अपासा अत्यंत क्रुशल जेवणशील राईड तुम्हाला पळचो मिळता असा मुंबई टीमाचे 4 जण असाची एक लाईक राईड कोडियाल टीमाच्या पॉइंट्स टेबल पॉइंट्स इनक्रीज करता तशीची पॉइंट्स डिफरन्स उणी करता लाईक एक कॅच नाही कोडियाल टीमाचा कंचे अवकाश ना बारी चंद एक कॅच तजोटूची लास्ट 5 मिनिट अंतू कोळू असा आयच्या विನ್ನर कोण म्हणून सांगून बारी चंद एक कॅच ऑल आउट केला मुंबई त्यांनी कोडियाल तंका 6 पॉइंट लीड घेतला ओगुर कोडियाल टीमाच्या कॉन्फिडन्स लो जाता व्यत्यास कसं असेल की मुंबईची टीमाच्या आणि कोडियाल टीमाच्या व्यत्यास वाढताची लाईक एक पोझिशनरी मुंबईची टीम येऊन पावला प्रति एकला कमेंट आणतो गणपती बाप्पा मोरया म्हणून घालता असाची मुंबईची जन तंके काशी मुंबई आमगेल गावची टीम कोडियाल अंतू या चातुर्मासा संदर्भात विशेष रूपार जेवत असल्या कबड्डी पंद्याटाचे विनर जाऊ का म्हणून मुंबईची गावना रक्ता असाची 38-24 लास्ट 4 मिनिटाचे खेळ वरला 39 अरे मुंबईची टीम 25 अरे कोडियालची टीम 14 पॉइंटाच्या डिफरन्स एदोळसा
ಕೆಲವು निमिष मात्र बाकी बरला. मुंबईच्या सपोर्टर्स, मुंबईचे अभिमानी वर्ग भारी खुशी रसाची. आमगेले गावची टीम अंत विंजोज पोहोचली. विजय राजा लाईक कॅच ते म्हणून संगीत आशिल्ले. खंयचे टीमा प्लेयर्स आणि 7 दिनी 1 लाईक पॉइंट विजय राजा वापस मुंबईची टीम हाडला आसा. 40-26 1 पॉइंट मेळ्ळा कोडियालच्या अंक. 1 पॉइंट मस्त कसले फरक, मस्त कसले व्यत्यास दिना. 40-27 4 पॉइंटाचे हॉड एक लीड मुंबई गावच्या टीमाच्यान घेतला. कोडियालची टीम लायक एक अद्भुत प्रदर्शन करताची फायनल अनुभविला. फायनलान जलारी लायक करून खेळल्याची जलारी फायनलान ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಗೆಲೆ खंयचे एक जोश असकी नावे आसक्ती असकी ते ऊण जलसी कसं की ತಂಗೆल तोंड दिसता असता जलारी प्रयत्न खंडित कोडियालच्या टीमाने केला. मुंबई टीमा विषय सांगा म्हणजे उग्रास म्हणताना नाव दवरलेलं आहे. उग्र रूपारी खंडित त्यांनी खेळलं असं. तशीची फायनल पंद्याट तुमगेले जत्तास. विशेष एक सूचना या पंद्याटानंतर एक एक्झिबिशन मॅच मनोरंजना पंद्याट तवळ तुला नामी तुम्ही सांगितलंय तुमका एक मनोरंजना पंद्याट चलचा असं म्हणून सांगून ते कोण इत्ते कसं नाही कोण ते नेक्स्ट फायनल जत्र खेळचा का म्हणून तुम्ही पळो का अंग उपस्थित असू का तुम्ही या फायनल पंद्याटानंतर अनेक मनोरंजना पंद्याट तुमगेले द्राक चलचा असं. 41-28 41 आरे मुंबई 28 आरे कोडियाल. विजयराज लायक एक लीडर आम्ही घेतल्याची राईड मस्त रिस्क घेवची नाका वापस रिस्क घेऊन कसं लायक तांकां पॉइंट दिवचे म्हणून सांगून सेकंड्स एंड जाऊ म्हणून डाकतास ಕೆಲವು निमिष ಕೆಲವು सेकंड म्हणून सांगता बरला. फायनल पंद्याट GSB प्रो कबड्डीच्या फायनल पंद्याट कोडियालानी मुंबईमध्ये चलतास. कोडियाला त्यांनी तंगेल गावच्या खंडिते निराश केला म्हणून म्हणत लायक एक प्रदर्शन दिवचे. ओ या पटी 2 पॉइंट मेळ्ळा कोडियालच्या टीमा तांकां. डेडली पॅन्थर्स कोडियाल 2 पॉइंट मेळ्ळा जलारी 2 पॉइंट खंडिते असल एक लास्ट मिनिट खेळांतू व्यत्यास दासतना 41-31 10 पॉइंट डिफरन्स. 41-31 लास्ट मिनिट 41-31 10 अंकेच्या 10 पॉइंट्सच्या डिफरन्स 1 मिनिट भितर खेळवरला मंजेश्वरच्या प्लेयराक आउट केला. लॉबी तुलान कोर्टा तुलान बाहेर घालनो एक प्लेयर आउट केला. 1 पॉइंट मेळता. तवळी सांगील प्रकार लास्ट ಕೆಲವು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತೂ ಅಸಲು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ನಿಮಿತ್ತ कसले ವ್ಯತ್ಯಾಸ जायना. मुंबई कन्नड ಅಂತ मी विजयದ ಹೊಸ್ತಿಲಲ್ಲಿ म्हणताची एक विन्न जाऊच्या एक अनाउन्समेंट क्षणगणने मात्र म्हणून सांगता. क्षणगणने मात्र आम्ही कोण विन्नर म्हणून सांगू का. मुंबईच्या भारी खुशी रसाची आउट केला रायडराक आउट केला. 1 पॉइंट मेळता. अंपायर खाली 1 सीटी कमी वेट करता असाची 1 बिगिलाक वेट करता असा तिथलेची अनाउन्समेंट ऑलमोस्ट फिक्स जाला. अंपायर अंतिम बिगिलाक आम्ही वेट करता असाची. GSB प्रो कबड्डी या चातुर्मास संदर्भाची रे जल्लाल पंद्याट अंतू विनर मुंबईची टीम या मंगळूर चातुर्मासा जलाल पंद्याट अंतू विन्नर जल्ल्यांची. मुंबईची टीम आतानी थंय बेसूनची मस्त खुशी बघताची आमगेल स्वाम्यांक जयकार घालता असाची गणपती बाप्पा मोरया म्हणता असाची जला हंग कोण कोडियालचे असा की तुम्ही कसले बेजार कोरका म्हणना. एक तुमका आश्चर्यकर विषय कसं म्हणा रे मुंबई नाव मात्र तंदू खेळाल पुरे कोडियालचेची तसं कोणी कोडियालच्या नाही ओढान जयकार घालया. वीर व्यंकटेश महाप्रभू की वेदव्यासा बादरायण गोविंद. श्रीमद सद्गुरु श्रीमद सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की. सद्गुरु श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी महाराज की. मुंबईच्या के बेजार जेवत नका ओढान जयकार घालया गणपती बाप्पा. तशी जी या पंद्याट जत्तरे एक विशेष प्रदर्शन पंद्याट चलचार आसा. तशी जे स्वयंसेवक जावन आशिल्लो नरेश प्रभू हांणी हांगा येवका. वेंकटरमण देवस्थान आणि चातुर्मास समिती आणि आयोजन केलेलं तसं
GSB प्रो कबड्डी सकडाले एक सहकारानं विशेष रुपारी आमगेल्या स्वामेलेक अनुग्रहानं भारी यशस्वी रितीरी चलल असं सकड आमगे समाज बांधवांजलरी लाईव्ह मुखांतर पुरो हंग उपस्थित असून चंद्री तरी पूरजन प्लेयर्सांक सपोर्ट करताची यशस्वी रितीरी जावच्याक तांगेले सहकारो अत्यगती जावन दिलेलो आसा सकडांके आमी धन्यवाद दिता आसाची तशीच अंतिम जावन प्रदर्शन पंद्याट कबड्डीच्या प्रदर्शन पंद्य आणि ಕೆಲವು निमिषानं प्रारंभ जाता प्रदर्शन पंद्याच्या प्लेयर्सांना आमगेल्या स्वयंसेवक जावन आशिल्लो नरेश प्रभून एक पटी येऊ का तशीच नेक्स्ट प्रदर्शन पंद्याटाच्या क्रीडापटू तांकां कुठले रेडी कोरका म्हणून निमून घेता आसाची समाज बांधव आमगेल्या वेट करता आसाची मुखारच्या ते एक प्रदर्शन पंद्य कोणाला म्हणून सांगून नरेश प्रभू कोण प्रदर्शन पंद्याच्या इमिडिएटली येऊ का आमगे समाज बांधव सकड त्या प्रदर्शन पंद्याट पळो का म्हणून वेट करता आसाची आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळानची आयच्या बेस्ट कॅचर कोण बेस्ट डिफेन्स कोण बेस्ट प्लेयर कोण प्रत्येक अनाउन्समेंट जाता विनर्स मात्र तुमका मुंबई म्हणून कळला जलारी कोण लायक कॅचर अंतू डिफेन्स कोण लायक केलेला आहे ते प्रत्येक कळू असं बंटवालच्या सुब्राय कामत हांगासलारी एक पटी येऊ का कमेंट्री बॉक्सा लागी नामुंजला बंटवालचे खंयचे एक टीमाच प्लेयर आना देखून इमिडिएटली हंग येऊ का बंटवालची टीमाच्या फोन मन पे ಸ್ವಲ್ಪ वेळानची बेस्ट प्लेयर कोण बेस्ट कॅचर कोण एमर्जिंग प्लेयर कोण हे पुरे आता ಸ್ವಲ್ಪ वेळानची तुमका कळू असं विनर मुंबई टीमाच्या तशीच रनर्स अप डेडली पॅन्थर्स कोडियाल तुमका दोन टीमाके अभिनंदन दिताची तशीच भागवहिसलेल्या सकट टीमाके अभिनंदन दिता आसाची एक्झिबिशन मॅच मनोरंजना पंद्याट चोलचा कस या दोन्ही टीमाचे प्लेयर्स कोण म्हणून तुम्ही आलोचन करता असं म्हणजे तुम्ही दोन टीमाचे रेडी अस म्हणजे कोर्ट अंत येऊ का कबड्डी कोर्ट अंत येऊ का प्रदर्शन पंद्याटाक आपल्याला तसला क्रीडापटून कुठले हंग GSB प्रो कबड्डीच्या कबड्डी कोर्ट अंतू तुम्ही येऊ का वेळ करूनच जा जलदीतली वगी एक्झिबिशन मॅच मनोरंजना पंद्याटाच्या प्लेयर्स कोण म्हणून तुम्ही आलोचन करता आशिल्ल्याची प्लेयर्स कोण म्हणून तुम्ही आलोचन करता आशिल्ल्याची ते कोण म्हणून पळयाची येची पळया हन्नीची तुमगेले एद्राक कोर्ट अंतू कबड्डी कोर्ट अंत एत्ता आसाची कबड्डी कोर्ट अंतू एत्ता आसाची कबड्डी खेळू का अत्यंत प्राचीन जावन आशिल्ल्या या कबड्डी कोण खेळका कोण खेळूनच म्हणून कसले ना प्रत्येकला ना खेळेत इथं म्हळ्यार
हे एक क्रीडे हे एक खेळू कोणे खेळली म्हणून जाल्यार तन्नी खेळू ना हन्नी खेळू ना म्हणून कसले ना ಅಂತ हे खेळांतू प्रति एकल्यान खेळता तुमगेले द्राक आत्ता खेळची तसल कोण म्हळ्यार बटमामा दोन्ही बटमामाल टीम विद्यार्थी दोन्ही बटमामाल टीम या प्रदर्शन पंद्याट गेलता असा आम्ही जलारी कंचांती उणीना प्रदर्शन पंद्याट खेळचाक दोन्ही बटमामाल टीम जनाक भारी खुशी इथं म्हणारी आमगेले बटमामा एक क्रीडोत्सव मनोरंजन कसं नाही म्हणून सांगून तुमका आत्ता कळता असा गम्मत हे खेळू गम्मत जाऊ का प्रति एकल्यान खेळका भारत देशाचे खेळूयो आमगेल्या पुण्यभूमीचे खेळूयो या पुण्यभूमीचे खेळाक सकडाने भागी जाऊ का एक प्रदर्शन पंदी कोरका म्हणून आम्ही लेखिलाय त्या प्रकार विद्यार्थी बटमाम दोन्ही बटमामाल टीम विद्यार्थी जीवनांतू ताने असची वेद पाठशालेंतू शिकता असची तुमका हे पळयतना एक हुडगास येता म्हाका तुमका हुडगास येता अशा पुरो आम्ही सगळ्यांनी लगान म्हणून पळयला लगान त्या लगान पळयला एक सन्निवेश दृश्य तुमगेल्या द्रा दिसता आसत तसल एक चूकिನ ग्रामीण प्रदेशांतू एक कबड्डी म्हणाला आशिल्ले आत्ताय आसा आमगेल्या भारत देशाचे मोलाचे खेळ यो प्रति एकल्यान खेळका प्रति एकल्यान जे आनंद घेवका विद्यार्थी पाठशालेचे विद्यार्थी हन्नी विद्यार्थीन जलारी खेळका मस्त सकड तनी चातुर्मास संदर्भाचेरी मठाचे स्वाम्याला सकड सेव केला तसले विद्यार्थी तुम्ही जलारी ह्या एक पंद्याटांतू भागविसुका म्हणून सांगून पळया दोन्ही बटमामाल टीम हे तुमकां खंय पळोवचें मेळना अशी कास मारनू कबड्डी खेळचे पंद्याट खंय तुमकां पळोवचें मेळना जोरू गोविंद घालनू तुम्ही ह्या पंद्याटाक चालन दिवका वीर व्यंकटेश बादरायण गोविंद वेदव्यास बादरायण गोविंद पाठशाले विद्यार्थी तशीची आता खेळता असाची कबड्डी कबड्डी म्हणता असाच की गोविंद गोविंद म्हणता असाच की होत ना वाटो गंमत जाऊ का पळया तावळी कमेंट्रींतू सांगिल्ले कमेंट्रींतू तावळी सांगिल्ले शू घालना अशी खेळू जायना म्हणून सांगून बटमा भयंकर असाची शू घालना आम्ही खेळ दाखयता न्हू म्हणून हांगाच विद्यार्थी बटमा पूर्व विषयारी बुद्धंत असताची तांकां खाली पायारी अभ्यास आसा या मॅट कसं ना प्रति एक काँक्रीट रोड अशा पुरो जल्ली रोड अशा पुरो खाली पायारी असून घेऊन प्रति एक विषयांतू उत्सवावतन तुम्ही पळयता खाली पायारी वच्चे बटमामान खाली पायार आम्ही खेळ दाखयताची म्हूण बटमामा भारी गम्मत मनोरंजन जाता आसा हांगा उपस्थित कोण आसा की प्रत्यक्ष जावन कोण पळयता आसा की तांकां एक व्हड एक अविस्मरणीय जावन आशिल्ली एक दृश्यावळी पळोवचो मेळटा आसा भारी एक गम्मतेरी आपण अडचोल का म्हणून एक सकडाले आश आशिल्ले आ आ आ आ आ भयंकर असाची बटमाम सगळा भयंकर एक खेळ प्रदर्शन मुंबई टीमा तुम्ही विंजल्याची कशी बटमामाला एक मॅच दवरयावा मुंबई टीमाच्या बटमामाला एक मॅच दवरयावा मुंबई टीमाच्या ओपन चॅलेंज बटमामा तांगेले आमगेलो याची पळया म्हणून सांगून
भारी चंदे का मॅच एक दृश्यावळी पळया कास मान घेऊन आहा भारी चंदे खेळू आमगेले विद्यार्थी जीवन कसं की त्या विद्यार्थी जीवन उडुगास दितास तसले का खेळू प्रदर्शन जता संघ ओहो 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 आक्रमणकारी जाऊन बटमाम केदने सात्विक जाऊन तुम्ही रूपार पळेला आक्रमणकार जाऊन खेळांत एमएसची म्हणून पुरे बटमाम विद्यार्थी जीवन कितले अमूल्य पळया या विद्यार्थी जीवनान जलाल तसले एक अनुभव एक जीवनांतू विसरू जायना तसले एक संदर्भ आमकां एक पाठशालेतून शिकून भायर येता एक विद्यार्थी जीवन उडगास येता आहा भारी चंदे खेळू राईड पळया कॅच पळया प्रत्येक विषयांत आम्ही कंचांत ओणी ना म्हणून सांगून आहा भारी चंदे कॅच आता इतली लायक केलता समजला अन्नी एक टीम दिवे तशिलाय बटमामा तांगेले एक टीम दिवे तशिलाय साध्य म्हणजे री मुखारच्या चातुर्मासांतू असले एक अवकाश मिळाला री बटमामाला एक टीम दिवचाक प्रयत्न कोरेत तुम्ही एक गंमत नमा एक समाजांतू आहा अद्भुत जावन आशिल्ले खेळू इतले आमगेले जन एक एन्जॉय करता आशिल्ले एक पंदी आट ह्याची म्हण दिसता भारी संतोष री भारी एक मनोरंजना दृष्टी री एक खेळू पळयता आसाची फर्स्ट हाफ जल्ला 11-4 हे दोन्ही एक नावात देखून कोण कोणाला नाव म्हणून आमकां कन्फ्यूज जाता राईट साइड 11 लेफ्ट साइड 4 तितली मान संगीत भारी चंदेका क्रीडेच्या प्रदर्शन ग्रामीण भागांतू कशी जन खेळताची पुढी कशी खेळताची 100 वर्ष पुढे कशी लोक आमगेले खेळताची म्हणून आत्ता 2022 2022 इसवीन आमकां पळोवचा मेळतास असले एक दृश्यावळी आमगेल्या मलगड एंजलरी खेळणा पुरो अशीची इथं म्हळ्यार 100 वर्ष पुढे आत्ता बटमामान कास मारना पुरो त्यातनं पुरे कास मारतले जन सर्व आमगेल्या ब्राह्मण्य आशिले जन तसला क्रीडा पंद्याट अशी आमगेले मलगडाने खेळणा पुरो त्या दृश्यावळी आमकां 21 शतमानांतू आता हांगा पळोवचा मेळतास या पंद्याट लाईव्ह मुखांतर अनेक जन जगत्याच्या मुलमुलांतू पळयता आसाची इंटरनेट कोणाक रिस्ट्रिक्ट करना आमगेल समाजाचे मात्र नाही प्रत्येक समाजाचे लोक लाईव्ह अंतू पळयता आसाची तशीची तुमगेला एक कुशालेका विनंती करता कुशालेका सिरियस घेऊ नकाची जर्सी तंडूचनाची म्हण आसा तशी तुम्ही कास तंडू नका दय करून कुशाले सांगितलं कोपू नकाची गंमत जाऊ का खेळू म्हणाल गंमत जाऊ का ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಪಂದ್ಯಾಟ ಅವರಿಗೆ ಕೂಡ ಹೊಸತ್ತು ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ ಹೊಸತ್ತು ಒಂದು ಮನೋರಂಜನೆ ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಪು ನೀವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು ಅದನ್ನೊಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಒಂದು ದೃಶ್ಯ ನಿಮಗೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾ ಉಂಟು ಇದನ್ನು ಹೊರಗೆ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಆಗಿತ್ತು ಮಾರ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಭಟ್ರು ಆಡಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಡಬೇಕನ್ನುವಂಥದ್ದು ಉದ್ದೇಶ ನಮ್ಮದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಂಗಳೂರಿದ್ದೇ ಮೂಲದ ಹೆಸರು भारी चंदे का दृश्यावळी तुमगेले पळोवचा मेळटा आसा बटमामा तांगेले का दोन्ही बटमामाय एक पाठशालेचे दोन्ही टिमाचे बटमामा तांगेले का कॉम्पिटिशन आणि त्यांनी तांगेले आहा भारी चंदे कॅच आमगेले एक श्रीनिवास निगमागम पाठशालेचे एक विद्यार्थी जीवन उडगास येता या एक विद्यार्थी जीवनाची एक घटना अविस्मरणीय जावन असता 12 ईच
बार बार जल्ला आणि त्या रकेतनं पळका बार जल्ला पॉइंट्स त्या रकेतनं पळका जलतीतली बगी या पंद्याट मुक्ताई जत्ता सकड भारी एन्जॉय करता असायची या पंद्याट सर्व जण चंद्री तेरी भारी एन्जॉय करता असायची प्रति एक अंगा कुशाले रूपारी घेऊ का कोणी सिरियस घेऊच्या नज कंचे उत्तर उरलेला री मनोरंजन म्हणताना मनोरंजन एरियास का कंचे उत्तर उरलेलं म्हणून सिरियस घेऊन बेशी नाही गंमत जाऊ का हे गंमत एकतरी खेळची असेल खेळू प्रति एकला एन्जॉयमेंट एन्जॉय कोरका म्हणाला एक उद्देश हंगस मनोरंजना पंद्याट नावा तकीत या मनोरंजनाचे पंद्याट चलता रस तवळी विंजल तसला दोन्ही टीम मुंबई टीमाच्या ओनर श्रेयस भट्टनी तक सपोर्ट जाऊन दीपक शणे वाशी डेडली पॅन्थर्सचे ओनर KP प्रशांतराव आणि संदेश शणे तंका सपोर्ट दिलेला विघ्नेश नायक या संदर्भात ओनर सांगई आम्ही उडगास काढका जाता आता टाइम नी जाऊन बग्गी जाऊचा आशिला जलारी अनेके ಸ್ವಲ್ಪ एक्सटेंड कोरका म्हणाला एक इच्छा अस 16 आणि 13 16 13 ऑफिस साइड एंड टीम 16 अशाना नागकट्टे बदी टीमाच्या 13 16 13 आम्ही 3 पॉइंट्साचे मात्र डिफरन्स तुम्हाला द्रा मिळतास कंची टीम विंजत्ता पळका निगमागम पाठशालेचे विद्यार्थी कबड्डी म्हणाल खेळू कश म्हणारी या विदेशातुला नाही तसल खेळू नाही हो भारत देशाचो खेळू तश म्हणताना भारताच्या मुलाच्या खेळाक प्रति एक जनाना सपोर्ट कोरका म्हणाल एक चांग उद्देशानं या पंद्याट आयोजन केलेलं असं तवळच्या विन्नर टीम तोपास उडगास करता मुंबई GSB उग्रास मुंबई म्हणून टीम नाव दिलेलं तसला मुंबईची टीम या GSB प्रो कबड्डी आयच्या दिवसाच्या विन्नर्स तशीच डेडली पॅन्थर्स कोडियाल हानी रनर्स जाऊन ट्रॉफी घेवच्या रसाची तशीच बेस्ट कॅचर कोण बेस्ट डिफेन्स कोण केलेला आहे खंयची टीमा प्लेयर्स आणि लायक प्रदर्शन केलेलं म्हणून आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळानची तुमका कळू असं हे सर्व कार्यक्रमाक अत्यगत्य जाऊन तुम्ही उपस्थित असू का म्हणून आमगेले एक अपेक्षा तशीच ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಾಂತೂ काशी मठाधिपती श्रीमद संयमेंद्र स्वाम्याला दिव्य उपस्थितींतूची या एक बटमामा तंगेले एक विशेष मनोरंजन पंद्याट चोलका म्हणलं आमगेले एक अपेक्षा आमगेले एक आशा पळका आम्ही वेट करता असाची आमगेले एक अपेक्षा आमगेले एक आशा सकडाने या पंद्याट मनोरंजन जाऊन घेऊ का मनोरंजना दृष्टीर घेऊ का म्हणून सांगून विद्यार्थी जीवन श्रीनिवास निगमागम पाठशालेचे विद्यार्थी तांगेलेक जीवनांतू त्यांनी शिक्षित असला गावांतू चातुर्मास जावचेची एक होड विषय त्या चातुर्मासा संदर्भात जलरी कबड्डी म्हणाल तसला खेळूक मेळला म्हणाला एक होड विषय खंडित मुखार सोनो आमगेले का समाजांतू लायक एक नाव घेतील तसला एक घेवची तसला बटमाम जाऊन आणि मुखार सोनो समाजाक सेव दिताची आणि ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची वापस पंद्याट प्रारंभ जाता आमका आमगेले का स्वाम्याले अनुग्रह जाऊ का स्वाम्यांगेले आशीर्वाद जाऊ का परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांजलारी बटमा मालिया विशेष पंद्याट पळो का म्हणून आमगेले एक अपेक्षा आमगेले एक आशा ते एक भाग्य आमका वापस मिळतले म्हणून
आमगेले एक अचल विश्वासू ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಳಾನಾಚಿ ವಾಪಸ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಪ್ರಾರಂಭ ಜತ್ತ ಯಾ ಸಗಳೆ ದಿವಸಾಂತು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿ ಚಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಂತಹ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫ್ರಿಯವರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರ ಪರವಾಗಿ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ತೀರ್ಪು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರಬಹುದು. ಇದೊಂದು ವಿನೂತನ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಅಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮದು ಕೂಡ ಭಾವನೆ. आमगेल्या समाजाच्या सर्व चडक्यान भारी एक संतोषा विशय आणि खुशी विशय कसं म्हणून सांगल्यार कसले एक इंजुरी जायनाशी कबड्डी म्हणली कुडले मना तूं सुरवे येवची कसं म्हळ्यार भय्य इंजुरीचे जाल्यार कसले देवाल देना स्वाम्यालेक अनुग्रहान कसले तसले हॉड इंजुरी जायनाशी चंद रितीरी ह्या कार्यक्रम संपन्न जालेलो आसा. सर्व आमगेल्या समाजाचरक्यान क्रीडा मनोभाव प्रदर्शन केलेलं आसा. या इतल्या एक चंद रितीरी या कार्यक्रम जावक जाल्यारी देवाल अनुग्रह तशीची स्वाम्याला आशीर्वादानाची आज ही कबड्डी म्हणाल तसले एक खेळू चंद रितीरी संपन्न जालेलो आसा. अखेर एक बटमामा ತಂಗೆಲೆ एक पंद्याट लास्ट चलता आसा. फायनल पंद्याट मुगसून घेवन निगमागम पाठशालेचे विद्यार्थी ತಂಗೆಲೆ एक पंद्याट तुमगेले एद्राक चलतार आसा. आणि ಕೆಲವೇ क्षणान आमगेले विनर्स तांकां प्रशस्ती दिवचे आसा जी. रनर्स अप टीम कोडियाल, विनर्स टीम मुंबई दोन्ही टिमाक प्रशस्ती मेळो आसा. तदनंतर कोण लायक करून खेळ्ळा तांकांय प्रशस्ती मेळो आसा. तांगेले अनाउन्समेंटय ಸ್ವಲ್ಪ वेळानाची चलता. हे एक पंद्याट यशस्वी जावन चलच्याक सहकार केलेलो तसले सर्व क्रीडाभिमानी तांकां, क्रीडापटू तांकां, सर्व टिमाचे ओनर्सा तांकां धन्यवाद आमी ह्या संदर्भाचे दिताची. खंडिते 2022 इसवींतू चातुर्मासा संदर्भारी कबड्डी पंद्य आयोजन जाल्ले. इतली टीम आशिल्ले, इतली टिमान भागवहिसले पळयला. हे एक विशेष आणि विनूतन जावन आशिल्ले कार्यक्रम सक्कड हाका भागी जाल्ले कोण आसा की ते दृश्यावळी मुखांतर मोबायलांत पळयला. परगांवचे आशा पुरो प्रत्यक्ष जावन पळयला. आमगेले समाज बांधव आशा पुरो सगळ्यांक एक अविस्मरणीय जावन आशिल्ले एक सन्निवेश म्हणून आमी लेखताची. भारी चंदायेरी हे एक कार्यक्रम संपन्न जाल्लो आसा. तुमगेले एद्राक दोन्ही टीम श्री श्रीनिवास निगमागम पाठशाले कोडियाल अंतू आशित आसले. लगी शतमानाच्या कडेन आमगेले पाठशाले निर्माण जावन लगी शतमान अधिकान वता आसा. आनी ಕೆಲವೇ वर्षान शतमान पूर्ण जाता आमगेले श्रीनिवास निगमागम पाठशालेचे. तसले दोन्ही टीम तुमगेले एद्राक आतां खेळता आसा. तशीच मुंबई टीमाच्या या पंद्याट विंजलेले. या मुंबई टीमाक ओनर जावन श्रेयस भट आणि सपोर्ट केलेलो तसले वाशी दीपक शणे हांगेले आमी ह्या संदर्भाचेर उडगासू करूं का. ऐम अवतार तुम्ही पळोवन आसा पुरो एक ऐकून आसा पुरो. JSB सेवा मंडळाच्या लाईव्ह यूथ ऑफ JSB ओटूची एक ऐम अवतार म्हणून एक लोगो तुम्ही पळोवन आसा पुरो. अजय मालक जावन आशिल्ले दीपक शणे वाशी हांगेले एक मालकत्वाचे सहकाराची टीम मुंबई टीम आयच्या विनर्स तशीच डेडली पॅन्थर्स कोडियाल हाचे KP प्रशांतराव
ಮಾಜಿ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ವೆಂಕಟರಮಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ತशीची ಎಂ ಸಂದೇಶ್ ಶಣೈ हांका साथ दिला तसले विघ्नेश नायक हांकाय डेडली पॅन्थर्स टिमाक सर्व रिती सहकारांनी केलेलो आसा हांकाय आमी उडगास करताची हांकाय धन्यवाद ह्या संदर्भाचेर आमी दिता आसाची तशी वर्लाल 3 टिमां त्या कासरगोड आसच्या पुरो कारकळ आसच्या पुरो बंटवाळ आसच्या पुरो 3 टिमाचे ओनर्सांक सपोर्टर्सांक धन्यवाद ह्या संदर्भाचेर आमी दिता आसाची ह्या एक संपन्न सुसूत्र जावन चंद रितीर चलचाक तीर्पुगाराल तसले तीर्पुगाराल टीम तांकां सगळ्यांक आमी अत्यंत आभारी जावन आसाची धन्यवाद दिता आसाची तीर्पू म्हणल्यार भारी एक इम्पॉर्टंट तीर्पू म्हणाल्यार कबड्डीन तूं भारी निर्णायक जावन आसता आनी आमगेलेची एक तीर्पुगार आसा म्हळ्यार आमगेल्या जनाक तशीच निगमागम पाठशालेचे विद्यार्थी तांगेले मनोरंजना पंद्याट तुमगेले एदरा चलता आसा नांवां तकीत मनोरंजन मेळता आसा आमगेले एक बटमाम विद्यार्थी जिवनांतू तांगेले एक विद्यार्थी जिवनांतू मंगळूरांतूची आसतसले पाठशाले मंगळूर चातुर्मासा वेळारी आमगेले एक विद्यार्थी जिवनांतू आमी स्वाम्याल चातुर्मासा वेळा कबड्डी खेळलीची म्हणून हे घटना तांगेले जीवमान पर्यंत उडगास आसता आनी हे ग्रामीण भागा खेळू हळ्ळी प्रदेशांतू खेळचे तसले खेळू प्रति एकल्यान खेळका इता म्हळ्यार भारत देशाचे पुण्यभूमींतू भारत देशाचे पवित्र भूमींतू प्रारंभ जाला तसले हे कबड्डी खेळू कोणेय खेळूनच जा म्हणना विदेशातून खेळ नाही प्रति एकल्यान खेळका प्रति एकल्यान हाजे आनंद घेवका या बटमाम टीम पळयतना खंयची टीम जाल्यार आमी सलवा येता म्हणाल तसले खेळू बटमाम दाखयता सांगा विद्यार्थी जिवनांतूची पळया आक्रमणकारी खेळू पळया हांगेले आहा भारी चंदे खेळू तुम्ही मुंबईच्यान विन जावन आसच्या पुरो बटमाम रेडी तुमगेलोट खेळू काय असं आमगेलोट मॅच म्हण बटमाम सांगता आसाची मुंबईच्यान तयार आसता तुमगेलोट इकोरिया मॅच तुमकां जाल्यार सलवा चित्ता येता आसा पळया कॅच पळया आहा कॅच पळया बटमामाले कॅच आसच्या पुरो राईड आसच्या पुरो अद्भुत जावन आशिल्लें प्रदर्शन आम्ही बटमाम जाल्यार खंयच्यान ती उणी ना म्हणून दाखयता आसा बटमाम आहा बटमामाक आमगेले चंद्रकांत बटमाम आले पोतू सपूर आसा तोर बटमामाक दोर पळयला जाल्यार हांव सोडतोय म्हूण सांगून लोक्कोन बटमाम मुखार येयला आहा पळया राईड पळया कबड्डी 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 म्हणून खेळताची मुखार येता आसा सक्कडा बटमाम गोविंदा गोविंदा म्हणताच आता धरता की पळोका रायडर कबड्डी कबड्डी म्हणता आसा वर्लाल बटमाम गोविंदा गोविंदा म्हणून धरताच आता ताका खंडित भारी चंदे कबड्डी प्रदर्शन खंयचे क्रीडापटूक आमी उणी ना म्हणून आमगेले विद्यार्थी बटमाम कोणा सगीतांनी दाखोवन दिता आसाची कबड्डी खेळाचे एक आसक्ती हाजे एक महत्व प्रति एकल्यांक मेळका प्रति एकल्यान हे खेळका चंद रितीर खेळका शिस्तुबद्ध जावन खेळका तवळ हांव कमेंट्रीन सांगिल्लें शू घालना अशी खेळू जायना म्हणून मेगेले उत्तर पट्टी म्हणून दाखयला आमगेले बटमामातांनी खाली पांयांतू आम्ही खेळून दाखयता नव्हे कसले जायना म्हणून आमगेले बटमाम प्रति एक उत्सवांतू खाली पांयार उत्सवांत भागी जाताची खाली पांयांतू मस्त कडेन पूजे वताची आमकां खंयचे नेल आसच्या पुरो खंयचे निसोडची पुरो विशय ना खंयची नेला जाल्यार आमी खेळून दाखयताची म्हणून आमगेले विद्यार्थी बटमामा हांगा भारी चंदेका प्रदर्शन करता आसाची राईड पळया तांगेले एक जोश पळया कबड्डी कबड्डी म्हणजे आहा आहा भारी चंदेका कबड्डी प्रदर्शन दिसता आसा तुमगेले एद्राक ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರತೆ ಕೇಳಾಚಿ ಪಾಯ ಸಕಾಣಿ ಪಾಠಸ್ ಪಾಠಶಾಲೆಂತೂ ಖಂಡಿತ अविस्मरणीय जावन आशिल्ले भावनात्मक सन्निवेश इता म्हळ्यार आम्ही जाल्यार तशीची आतां हांव जाल्यार निगमागम पाठशालेचेर तूं विद्यार्थी जीवन आम्ही केलेलें कसं की त्या विद्यार्थी जिवनात जाल्यार तसले एक घटना एक अविस्मरणीय जावन आसता सगळे जीवमानांत आमी विसरूं जायना तसले एक व्हड भाग्य आत्ता विद्यार्थींक मेळ्ळा म्हळ्यार बहुशा चुकी जायचना खंडित हे व्हड एक भाग्य ह्या विद्यार्थींक आत्ता सणा विशयी म्हूण दिसच्या पुरो जाल्यार मुखार सून तुमी समाजांत एक लायक नांव घेतना आम्ही विद्यार्थी नसताना कोडियाला चातुर्मासांत आमी कबड्डी खेळ्ळ्याची म्हणाले एक भावना भावनात्मक सन्निवेश तुमकां आनी 10 की 15 वर्सां नंतर निर्माण जावचो आसा
तशीच ह्या पंद्याटच्याली कुठले राजांगणाच्या वेदिकेंतू प्रशस्ती समारंभ जावचे आसा. ತೀರ್ಪುಗಾರ ತಶಿಚಿ ಪ್ರತಿ ಏಕ ಮಸ್ತ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ತನ್ನಿ ಪಡೆಯಲ್ಲ ಜಲರಿ ಯಾ ಪಂದ್ಯಾಟ ತನ್ನಿ ಭಾರಿ ಅಪರೂಪೊಳಚ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇಂಥ ಒಂದು ಪಂದ್ಯ ಬಹುಶಃ ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನೋಡದಿರಬಹುದು. ಅವರು ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಜನರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ವೈದಿಕರು ಕೂಡ ಆಡಿದ್ರು, ಆ ಕಬಡ್ಡಿಯನ್ನು ಆಡಿದ್ರು, ಅದರ ಆನಂದ ತಗೊಂಡ್ರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ರು. ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಗೌಡ ಸಾರಸ್ವತ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮಾಜದ ಭಟ್ರು ಕೂಡ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಈಗ. ಹೌದು, ಲಾಸ್ಟ್ ಚೇಕ 5 ಮಿನಿಟ್ ಬಿತ್ತರ್ಜಿ ಕೇಳು ಬಹುಶಃ ವರ್ಲ भटमामा तांगेले बदाची या एक गम्मत एक आयोजन केलेले जाल्यार आमगेले समाज बांधवान चड गम्मत केलेले पंदी भोवशे याची म्हूण दिसता. लाईव्ह अंतशा पुरो अंग बेसून अशा पुरो कोण की माई वई वई म्हणता असं जोरान ಖಂಡಿತ ಗಮ್ಮತ್ತೇಕ ಕೇಳದ ಸಲ ಕೇಳು ಸಫಲ ಜಾವನು ಯಶಸ್ವಿ ಜಾವನು ಕಂಚೆ ಇಂಜುರಿ ನಾಶಿ ಸ್ವಾಮ್ಯಾಲ ಅನುಗ್ರಹನ ದೇವಾಲ ಆಶೀರ್ವಾದಾನ कंचे इंजुरी जायना पळा प्लेयर चेंज एक सनू एक बटमा मैला सनू एक बटमा तुमगेले एद्र इला तगेले राइडर्स की पळोक ते बटमा माले गुंड गुंड जावनु आहा भारी चंद बटमामु नी बटमा पुरे गुंड गुंडूची लारी तंतु सानस्तान पळोच एक चंद हिंग आडदे आहा ये बटमाम पळया स्वल्प ओडु बटमाम गुंड गुंड ओडु बटमाम तशीची सान बटमामो कंची गांवची गोतसवा कंची गांवचे म्हूण कोणे सांगल्यार तांकां एक प्राइज आसा ते एक सान बटमाम आयलो कंची गांवचे म्हूण कोण सांगता की तांकां एक प्राइज आसा व्हडान सांगा पळया कोणाक गोतसवा कंची गांवचो पुत्तूर न्ही कोडयाल न्ही मुंबई न्ही गुरपूर न्ही मंगळूर न्ही कंचे कंचे कारकळ न्ही कारकळ न्ही पळे आयलो बटमाम आयला जोर क्लॅप मारा या बटमामाल राईड जत्तरी तो कंची गांवच्या म्हूण सांगता त्या बटमामाल राईड जत्तरी तो कंची गांवची म्हूण सांगता एक गुंड गुंड बटमामान अनेक गुंड गुंड बटमामा धरला त्या बटमामो विंगड कोणेनी तांगेल गांव भारत देशाच्या सिंधूर जावन आशिल्ल्या काश्मीराचे एक बटमाम आमगेले श्रीनिवास निगमागम पाठशालेंतू शिकतास म्हणालेची होडेक आमकां खुशी विशय अशी जावूक कारण कोण म्हळ्यार आमगेल्या परमपूज्य श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांगेले एक अनुग्रहान तांगेले एक मुतुवर्जीनी इच्छाशक्तीन काश्मीराचे पंडित चर्कु जलरी या श्रीनिवास निगमागम पाठशालेंतू शिकतास जोटूची पंद्याट मुक्ताय जाल्ला पंद्याट कोण जाला म्हूण सांगता दोन्ही निगमागम पाठशालेची 29 दावे दिक्काच्या 29 19 उज दिक्काच्या दोन्ही पाठशाले बटमामाची विन्नर जाल्याची पाठशाले बटमामाने एक अनेक संदेश दिला कोण विंजलरी पळया निगमागम पाठशाले विद्यार्थी म्हणून सांगचे तशीच या जीएसबी प्रो कबड्डी कोण विंजलरी गौड सारस्वत ब्राह्मण समाजा चर्के म्हणून सांगता तशीच प्राइज घेवच्याक कुडले इमिडिएट आयचे विनर्स मुंबई टीम पळय आता प्रशस्ती समारंभ जाता इमिडिएटली तुम्ही कुडले रेडी जाऊ का बेस्ट रायडर आयच्या दिवसाच्या बेस्ट रायडर जावन मुंबई टीमाचे बेस्ट रायडर जावन मुंबई टीमाचे विजयराज हाका प्रशस्ती मेळ्ळा तू तयार जावन आसुका आम्ही आपयल कुडले हांगा परमपूज्य काशीमठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वाम्यांक गेले अनुग्रह रूपारी मेळचे तसले एक प्रशस्ती स्वीकार कोरका तुम्ही तयार जावन आसुका
आपयतास विजयराज कुडले येऊ का तशीची बेस्ट कॅचर कोण म्हळ्यार बंटवालचो सान प्लेयर षण्मुगा बेस्ट कॅचर बंटवालच्या आमगेला सनू तरनाट प्लेयर षण्मुगा एडांग अस ಮುಂಜಲಾರಿ इमिडिएट जावन कुडले आमगेला प्रशस्ती स्वीकार करच्या येवच्या तशीची आयच्या दिवसाच्या ऑलराउंडर कोण म्हळ्यार अनाउन्समेंट केला त्यांनी रेडी आस का मागीर आपयताना वेळ करून म्हणाल की तरी जाऊन तुमगे नाव सांगता असं तितलेची तुम्ही तयार असू का म्हणून सांगून बेस्ट ऑलराउंडर कोण म्हणून तुम्ही आलोचन करायची ಸ್ವಲ್ಪ वेळानं सांगता वा आयच्या दिवसाच्या बेस्ट कबड्डीच्या ऑलराउंडर कोण म्हणून आलोचन करता राहायची बेस्ट रायडर जावन मुंबईचे विजयराज बेस्ट कॅचर जावन षण्मुगा बंटवालचे तुमगे एद्राकता विजयराज ना बॉम्बे टीमाचे विजयराज बदलाक श्रेयस भट प्राइज स्वीकार करता असा तशीची बेस्ट कॅचर जावन बंटवालचे षण्मुगा सनूचरको पळया कबड्डी म्हळ्यार जीव इंपॉर्टंट न्ही म्हणच्या योची साक्षी बंटवालचे एक सनू प्लेयर बेस्ट कॅचर जावन षण्मुगा बेस्ट ऑलराउंडर नितीन कोडियाल टीमा खेळत असेल नितीन बेस्ट ऑलराउंडर कोडियाल टीमा खेळत असेल नितीन बेस्ट ऑलराउंडर प्रशस्ती विजेता कोडियाल टीमा नाव मात्र यो मूल कासरगोड गांवचो बॉडी बिल्डर मिस्टर JSB म्हणून एक नाव घेतले आसा आनी एक कॉम्पिटिशन तू तशीची आयच्या रनर अप टीम डेडली पॅन्थर्स कोडियाल अज्या टीमाचे ओनर तशीची प्लेयर्स स्वाम्यालागे आशीर्वाद घेऊ का म्हणून निमून घेता सर्व जणांना डेडली पॅन्थर्स कोडियालच्या सर्व जणांना स्वाम्याला आशीर्वाद घेऊ का म्हणून निमून घेता तशीची रनर सोप्पाच्या प्रशस्ती तुम्ही स्वीकार कोर का अनुग्रह रूपारी प्रसाद रूपारी तुम्ही स्वीकार कोर का म्हणून निमून घेता अभिनंदन डेडली पॅन्थर्स कोडियाल टीमा तांका वीर व्यंकटेश बादरायण गोविंदा कोडियालची टीम डेडली पॅन्थर्स KP प्रशांतराव संदेश शणे तशीची अंक सहकार केला विघ्नेश नायक हंगेल एक सहकाराची टीम आहे डेडली पॅन्थर्स कोडियाल रनर्स अप जोर ताटी तशीची जयकार घालायची वेदव्यासा बादरायण गोविंदा वीर व्यंकटेश महाप्रभू की भारी एक चंदायरी आयच्या पंद्याट संपन्न झालेला असा तशीची या चातुर्मासा झालेला विशेष कबड्डी पंद्याटाचे विनर्स GSP उग्रास मुंबई या टीमाचे ओनर्स प्लेयर्स प्रत्येकाला स्वाम्याला आशीर्वाद घेऊ का अनुग्रहाक पात्र जाऊ का प्रसाद रूपार दिवतसला स्मरणिक घेऊ का म्हणून सांगून निमून घेता मुंबई टीमाच्या सर्व सदस्यांना हंग घेऊ का अपास पुनरपी हांव सांगू इच्छ पावता मुंबई गांवच्या मस्त खुशी भोगता आसचे आमगेले एक नावाची टीम विंजल्ले म्हणून सांगून जाल्यार मुंबई गांवांत खेळाल तसल पुरे प्लेयर्स कोडियालचे तशी कोडियालच्यांके बेजार ना मुंबईच्यांके बेजार ना दोग जणांके खुशी मुंबईच्या ते बेसूनची जयकार घालताची तुमगेल परव जाऊन आम्ही हंग बेसून जयकार घालताची गणपती बाप्पा श्रीमद सद्गुरु सुधींद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की वीर व्यंकटेश बादरायण गोविंदा वेदव्यास बादरायण गोविंदा देवाला अनुग्रहाना स्वामीला आशीर्वादाना कबड्डी म्हणाल तसले खेळू चंदायरी खंचे इंजुरी जायनाशे आजी संपन्न जाऊका मंजलार एका खंडिते कारण
स्वाम्याला एक अनुग्रह स्वाम्याला आशीर्वाद तशीची देवाला आशीर्वाद म्हणून सांगू इच्छभोवताची अत्यंत संतोषदायक वातावरण अंतू खंयचे रीतीने विघ्नेन अशी भारी चंदारी हे कार्यक्रम संपन्न जालेलो आसा हे संपन्न जावच्याक कारणीभूत जालेलो आहे सर्व जनाक धन्यवाद तशीची मनोरंजना पंद्याट नावात गीत आम सगळ्याक मनोरंजन दिलेलं तसलं निगमागम पाठशालेचे सर्व विद्यार्थी तशीची आयजी पंद्याट सुगम जावन संतोषार चोलक जलरी आमगे सगळे तीर्पुगाराल टीम हंग अत्यंत निष्ठेरी भक्तीरी हे एक चंदायर कार्यक्रम चोलका म्हणून सर्व प्रयत्न केलेला आसा ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಕಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಇತಮಳರಿ ಪ್ರತಿ ಏಕ್ಲಾನ ಚಂದಾಯಿರಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಂಜಲರಿ ಅಂಕ ಸಹಕಾರ केलेला आसा सर्व तीर्पुगाराला टीमाके अत्यंत आम्ही आभारी जावन सची आता प्रसाद स्वीकार करता अशा निगमागम पाठशालेचे विद्यार्थी तांकां खंडित या सन्निवेश तुम्ही विसरू जायना खंडित होड एक भाग्याविषयी तुमगेले एक शिकवणे समयांतू तुमगेले एक विद्यार्थी जीवनांतू या चातुर्मासांतू परमपूज्य स्वाम्याला एक दिव्य हस्तून एक प्रसाद घेवचे एक संदर्भ कसस की खंडित या संदर्भाक मौल्य बांधूच्या जायना भाग्यम फलती सर्वत्र अनविद्यान पौरुषम म्हणू या भाग्य तुमक मेळाला आमगेले मेगेल विद्यार्थी जीवन आमक मेळ्ळी म्हणून हांव सांगूं इच्छभोवता तसले एक भाग्य आत्ताचे विद्यार्थी तांकां मेळ्ळेलें आसा खंडित आमगेले एक स्वाम्याला एक अनुग्रह एक हॉड एक प्रसाद रूपारी पाठशाಲೆ विद्यार्थी तांकां मेळ्ळेलो आसा सर्व ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕಾಶಿ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರುವಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀಮದ್ ಸಂಯಮೇಂದ್ರ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೂಡ प्रसाद स्वीकरिಸುವಂತಹ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ अत्यंत अनुभव जावन अशिल तसले तीर्पुगारांक आम्ही या पंद्याट एक चंद्रीतीर चलासुका म्हणून आपोवन तांकां एक साथ दिला तशीच तांकां सर्व विदारी आमगेल्या समाज बांधवान आमगेल क्रीडापटूंनी सहकार केलेलो आसा कबड्डी म्हळ्यार खेळाक विंगड प्रदेशांत विंगड गांवांत तांणी तीर्पु दिवन आसा पुरो जाल्यार हें एक संदर्भ तांकांय तशीची चातुर्मास म्हळ्यार एक अपुरूप जावचे मंगळूर गांवांत जावचे तसले कार्यक्रमांत भागी जावन कबड्डी पंद्याट आयोजनेक तीर्पु दिवचे तांगेले एक जीवमानांत बहुशा अवकाश वापस मेळता की ना म्हण गोतना तसले एक अपुरूपातले तीर्पु दिव तसले एक संदर्भ हांकांय आमगेल्या स्वाम्याल अनुग्रहान मेळ्ळेलो आसा सर्व तीर्पुगारांकय आयोजकाल तर्फेन अत्यंत धन्यवाद आमगेलेच कोणी समाजाचे तीर्पुगार आस म्हणजे बहुशा आमगेल चरखे गलाट करता आशिल्ले दिसता जाल्यार ओपास पुनरपी स्वाम्याल अनुग्रहान हे पुरे जालेलो आसा ओपास स्वाम्याल अनुग्रहाक सर्व जनांन पात्र जावका श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामी गुरु महाराज की काशी मठाधीश की सर्व जनाक पुनरपी धन्यवाद दिताची आयज कार्यक्रम अंगाची मुक्ताय करता आसाची नमस्कार.